अभिनंदन महिमा। आप सभी पुराने विद्यार्थी जो अभी तक खड़े थे यहाँ पर स्वागत के लिए, वो लोग भी खड़े रहेंगे बगल में, आपको भी सम्मान स्वागत सम्मान मधुर भास मुखहास से 1965 से 1980 तक के विद्यार्थी यूके शर्मा जी के साथ स्वागत पाएंगे, अभिनंदन पाएंगे। समझे भगवान। जितने भी भूतपूर्व विद्यार्थी यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं वो भी मंच पे बने रहेंगे। इसके तुरंत बाद आप लोगों का भी सम्मान क्योंकि होना है। मंजू दीदी, संजू दीदी, वहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग मंच में सर के सम्मान के लिए। और लगभग प्रथम द्वितीय तृतीय बैच के एक बहुत ही वयोवृद्ध विद्यार्थी यहाँ पर बैठी हुए हैं, श्रीमती रोहिणी निसार। उनको सम्मान पूर्वक मंच में लाया जाए। विद्यार्थी इस विद्यालय के अंबिका प्रसाद जी सोनी और आदरणीय श्री कार्तिक राम जी गुरु जी, आइए स्वागत है, अभिनंदन है। और एक सूचनाएं भी है कि नाश्ता तैयार है। जो नाश्ता नहीं किए हैं कृपया मंच के पीछे नाश्ता की व्यवस्था की गई है, आप वहां जाकर के नाश्ता जलपान ग्रहण कर सकते हैं। स्वागत सत्कार चलता रहेगा और मेरा निवेदन है कि स्वागत करने के बाद ज्यादा यहाँ पर भीड़ ना लगाएं, साइड हो जाए। जो आ रहे हैं अतिथि जिनका सम्मान होना है वहीं पर मंच में दिखे और एक स्वागत करता दिखे। अनावश्यक भीड़ न लगाए यहाँ पर मंच में। पूरा 80 तक होगा। आइए सर, आइए के भूतपूर्व विद्यार्थियों को ये आएंगे और आदरणीय दीवान सर जी और D.R. साहू सर जी का स्वागत आपके द्वारा होना है। 1980 से 1988 तक के जितने भी भूतपूर्व विद्यार्थी हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, अति शीघ्रता करिएगा। आइए, निवेदन है आप सभी का, 81 से लेकर के 88 तक के बैच वाले हमारे शिक्षक साथी का आएंगे आप लोग और स्वागत सम्मान की कड़ी में जुड़ेंगे। स्वागत की कड़ी के पश्चात हम स्वागत नृत्य की ओर जुड़ेंगे। इस विद्यालय के विद्यार्थियों का यहाँ स्वागत नृत्य प्रस्तुत होना है, तैयार रहेंगे आप सभी। जैसे ही स्वागत की यह कड़ी समाप्त होगी, आप लोग तत्काल मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे, तैयारी कर लीजिएगा। और
जैसे ही स्वागत नृत्य संपन्न होगा 1989 से लेकर के 1990 तक के बैच तैयार रहेंगे। आप लोगों के द्वारा भी शिक्षक का सम्मान होना है, स्वागत होना है, तो तैयार रहेंगे। 1989 से लेकर 1990 तक के बैच वाले भूतपूर्व विद्यार्थीगण। हेलो, जल विभाग में जो प्रभारी हैं कृपया ध्यान दें, मंच में पानी लाएं, बॉटल, पानी बॉटल, बच्चे वहां से पानी बॉटल उठा के लाइए, 4-5 बॉटल ले आओ। एक नंबर जी, लो। और इस विद्यालय के तीसरे बैच के एक और विद्यार्थी श्री फणींद्र साहू जी बनियातोरा वाले का आगमन हुआ है, और जो बहुत ही बहादुर बच्चा रहे हैं। इस विद्यालय के तीसरी पढ़ते थे उस समय कहते हैं कि घटना बता रहे थे कि मगल रोड में बार कुंडी बाग आया हुआ था और सारे लोग दहशत में थे, लेकिन मैं बनियातोरा के जंगल को पार करते करते स्कूल पहुंच गया, मैं नहीं डरा ऐसा करके। तो इतने बहादुर बच्चे रहे अपने जमाने के। आदरणीय फणींद्र साहू जी जो कि समाज सेवक भी रहे हैं लंबे समय तक साहू समाज में, और अपने जमाने में दुर्गा कॉलेज में पढ़ाई करके राजनीति में एमए करके उस कॉलेज के टॉप 10 विद्यार्थियों में 5वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, इतने इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं। और इस क्षेत्र में प्रथम विद्यार्थी तो पूरे ब्लॉक में प्रथम श्रेणी से पास होने वाले विद्यार्थी, तो ऐसे प्रतिभावान छात्र आज हमारे बीच हैं जिन्होंने अपने 5 बच्चों को शिक्षक बनाया, और बेटे भी बेटियां भी, यहाँ तक से बहू भी मिले तो उनको शिक्षक ही मिले। तो ऐसे सुशिक्षित परिवार, संस्कारित परिवार के मुखिया आदरणीय फणींद्र साहू जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। स्वागत सत्कार अभिनंदन की इस क्रम में हम जुड़ते ही जाएंगे, लेकिन इसके पहले आइए हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों के कार्यक्रम स्वागत नृत्य के साथ। मनीषा मैडम जहां भी है जल्दी से बच्चों को तैयार करके रखें यहाँ पर। उसके पहले आइए एक शिक्षक का पहले सम्मान कर लेते हैं, अभिनंदन कर लेते हैं श्री के.एस. ध्रुव सर जी का। आइए हमारे भी सम्मानित श्री के.एस. ध्रुव सर जी, आपका स्वागत सम्मान होना है। और हम चाहेंगे कि बैच 1989 से लेकर के 1990 तक के भूतपूर्व विद्यार्थी हैं और सम्मानित श्री ध्रुव सर जी का स्वागत सम्मान करेंगे। अच्छा, और अभी अभी हमारे बीच 1965 प्रथम बैच के भूतपूर्व विद्यार्थी सम्मानित श्री घासीराम जी का आगमन होना है। हम चाहेंगे कि आपके लिए बड़ जोरदार तालियों की सौगात हो। इतने उम्र के पड़ाव में भी आप इस मंच पर चलकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आइए हम आपका स्वागत सम्मान करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आपके मैं पुनः निवेदन करूंगा, 1989 से लेकर के 1990 तक के बैच के जो भूतपूर्व विद्यार्थी हैं वे आए और सम्मानित श्री ध्रुव सर जी का स्वागत सम्मान करेंगे। साथ ही साथ सम्मानित श्री घासीराम जी का भी स्वागत सम्मान करेंगे। आएंगे आप लोग। पुनः निवेदन, 1989 से लेकर
लेकर के 1990 बैच वाले भी भूतपूर्व विद्यार्थी आएंगे आप सभी और इस स्वागत सम्मान की कड़ी में शिरकत करेंगे। एक निवेदन ये है कि शिक्षक के सम्मान के लिए जब आमंत्रित किया जाता है तो जितने बैच वाले को बुलाया जा रहा है वो कृपया स्वागत करने के तुरंत बाद आप मंच से न उतरें। आपको भी वहीं पर सम्मान पाना है, मोमेंटो आपको भी दिया जाना है, मेडल आपको भी दिया जाना है। और शेष लोग जो उस बैच के नहीं रहते वो वहां से बगल हो जाया करें ताकि समझ में आए कि हाँ ये एक बैच वाले हैं करके। तो मेरा निवेदन है कि अनुशासन बनाए रखें। अभी हम के ध्रुव सर जी के स्वागत अभिनंदन में जुड़े हुए हैं और इसमें आमंत्रित किया गया है 1989 और 90 बैच के विद्यार्थियों को। तो 1990 और 89-90 बैच के जो 2 वर्षों के जो बैच के विद्यार्थी हैं वो कृपया आए और बगल में स्वागत का अभिनंदन करने के बाद खड़े होंगे, आप स्वयं भी स्वागत का अभिनंदन पाएंगे। और एक उस बैच से कोई विद्यार्थी 2 मिनट संक्षिप्त उद्बोधन भी करते जाएंगे। और आदरणीय के ध्रुव सर जी का उद्बोधन तो होना ही है, लेकिन अभी जो स्वागत के लिए आए हैं उनमें से कोई 2 मिनट बोलना चाहेंगे अभिनंदन की इस कड़ी में 89 और 90 बैच वाले, तो 2 मिनट समय आपको सादर समर्पित किया जा रहा है कि आप आएंगे। हाँ, 1989 से 90 तक के बैच वालों में यदि कोई भूतपूर्व विद्यार्थी अपने बैच की उपलब्धि के संबंध में 2 शब्दों का उद्बोधन देना चाहें तो स्वागत है आपका, आएंगे। नवासी से 90 तक के बैच वाले विद्यार्थी आ जाएं। आदरणीय श्री के ध्रुव सर जी के सम्मान में देखिए आप सब आदरणीय के ध्रुव सर जी ने कैसे कैसे विद्यार्थी तैयार किए इस विद्यालय में पढ़ा करके। आज उनको भी गर्व की अनुभूति हो रही होगी कि मेरे विद्यार्थी कहां से कहां पहुंच गए हैं। और एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उनके गुण के विद्यार्थी आसमान की बुलंदी को छूते हैं। जैसे हर बाप अपने बेटे को आसमान की बुलंदी छूते हुए देखना चाहता है, वैसे ही हर शिक्षक अपने विद्यार्थी को आसमान की बुलंदी छूते हुए देखना चाहते हैं। यही उनकी सेवा, यही उनका समर्पण और यही उनका प्रतिफल लोग चाहते हैं। ऐसे ही आदरणीय के ध्रुव सर जी के पढ़ाए हुए विद्यार्थी इस विद्यालय के गौरव, कोई शिक्षक बने हैं, कोई समाज सेवक बने हैं, कोई अन्य सेवा क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कोई बीमा के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में सेवा दे रहे हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज ये किया जा रहा है इस मंच के माध्यम से। भाई थोड़ा साइड हो जाओगे। और इस बैच को सम्मान पाने के बाद, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हो सकता है इस प्रकार से अवसर ना आया हो कि हमको किसी कार्यक्रम में मेडल और मोमेंटो दिया जाए ऐसा, लेकिन आज वो बचपन की ख्वाहिश पूरी की जा रही है। और इसी कड़ी में उद्बोधन में तरफ भी जुड़ेगा और मैं चाहूंगा उद्बोधन की इस कड़ी में आदरणीय प्रिया राजेश अग्रवाल जी अपने बैच की ओर से 2 शब्द संबोधित करेंगे। वो लोग बोलते रहते हैं आपको भी सुने हैं, ठीक है सर, वो हम लोग सुनते रहते हैं, आपको सुनना जा रहा है। 1986 बैच वाले विद्यार्थी आदरणीय दीप सर जी और आदरणीय भैया अशोक जी, आदरणीय गोविंद जी, आइए फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी।
स्वागत सत्कार अभिनंदन, गुरु का सम्मान शिष्यों के द्वारा और गुरु की उपस्थिति में अपने शिष्यों को सम्मान पाते हुए देखना गौरव की बात। और लीजिए इस कड़ी में छात्र उद्बोधन, छात्र उद्बोधन इस बैच के द्वारा आदरणीय शायद टीके सर जी को अधिकृत किया गया है। हम तो चाह रहे थे कि आदरणीय भैया अग्रवाल जी बोले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्राचार्य महोदय जी एवं आपके इस कार्यक्रम के आयोजक समिति, साथ ही साथ मंचासीन मेरे समस्त गुरुजन एवं मंच के सामने विराजमान मेरे समस्त सीनियर जूनियर विद्यार्थीगण, आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ 1990 बैच की ओर से। और हमारा जो 1990 बैच उसमें लगभग 47 छात्र हम लोग पढ़ाई कर रहे थे यहाँ, जिसमें से वर्तमान में 42 छात्र छात्राएं इस दुनिया में अभी मौजूद हैं। 5 साथी हमारे दिवंगत हो चुके हैं। मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा 1990 जो बैच है वो सन 86 से लेकर 1990 तक 4 साल की अवधि में इस हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है, जहाँ पर आदरणीय यूके शर्मा सर जी, आदरणीय VN साहू सर जी, आदरणीय RK शर्मा सर जी, SL पांडे सर जी, आदरणीय RK शर्मा सर जी केमिस्ट्री वाले, आप सभी ने हम सबको बहुत ही ऊर्जा से भरते हुए और अपने अद्भुत क्षमता का परिचय देते हुए हम सबको अध्यापन कार्य करवाए हैं। और उनके अध्यापन का परिणाम है कि आज हम में से कई छात्र छात्राएं बड़े बड़े पोस्ट में सुशोभित हुए हैं, उन पदों में जाकर के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे गुरुजनों के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ 1990 बैच के समस्त छात्र छात्राओं की ओर से। और आप सभी का भी पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोले जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। और इसी कड़ी में छात्र के उद्बोधन के पश्चात उनके गुरु को भी उद्बोधन करना जरूरी है, ऐसा विश्वास करके आदरणीय के ध्रुव सर जी को आमंत्रित करते हैं आज की सभा में। अपने संक्षिप्त उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करेंगे। एक बार तालियां बजाइए, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है बिना तालियों के। इसके पश्चात तैयार रहेंगे 1991 एवं 1992 बैच। 1991 एवं 1992 बैच तैयार रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही एक और शिक्षक का सम्मान होता है। तैयार रहेंगे आप सभी। सम्माननीय मंच, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, इस संस्था के प्राचार्य एवं भूतपूर्व छात्र एवं छात्राएं, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय VN साहू सर जी, सुदूर अंचल से पधारे समस्त पूर्व विद्यार्थीगण, आप सबके श्री चरण में सत नमन। निश्चित तौर पर असली दिवाली तो आज है यार। ये दिवाली इस विद्यालय में, इस विद्यालय प्रांगण में देखने को मिल रहा है। मेरे द्वारा अध्यापन कराए गए बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों का आना विशेष है, क्योंकि विद्यार्थी का उद्बोधन करना
मुझे लाजमी लगता है। अभी सिर्फ गुरु और शिष्य की बात हो रही है। आज बड़े ही विचार करते हुए इस विद्यालय को सजाने, संवारने एवं संजोने की बात हो रही है और इस बीड़ा को एक कार्यक्रम दे करके एक ओज प्रदान किया जा रहा है, गति प्रदान किया जा रहा है। यह विद्यालय सन 1965 से संचालित है। ये सब आप सभी जानते हैं। हमने इस विद्यालय में भी पढ़ाई की है। हमारे पढ़ाने वाले गुरुजन अभी इस मंच पर ससम्मान विराजमान है, आदरणीय VL साहू सर जी। और जब हम हायर सेकेंडरी मैट्रिक में थे उस समय शुरू में आदरणीय UK शर्मा जी भी आए थे। जैसे विद्यार्थी जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, उसी प्रकार से हम भी विद्यार्थी थे, हम भी चंचल प्रवृत्ति के थे। जब शनिवार का दिन होता था उस समय UK शर्मा जी और RK शर्मा सर जी, दोनों शर्मा बंधु PT का काम जो है संवारते थे। मैंने कहा कि हम भी चुलबुले थे दिनेश साहू की तरह, तो हम लोग भी थोड़ा सा मजाकिया तौर पे करते थे, छड़ी उठाते थे, प्रार्थना कर लेते थे, उनका गुस्सा शांत हो जाता था। ये मिलन का समय है, अतीत को याद करने का समय है। जो इस कार्यक्रम को बड़े ही सहजता और शिद्दत के साथ संवारने का काम किया गया है और महीनों तक जो है इसे अमली जामा पहनाने का जो काम किया गया है, ऐसे महान गुरुधाम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे इस विद्यालय में जो सम्मान मिला है उस सम्मान का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सहज ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने इस विद्यालय में अध्ययन भी किया है और इस विद्यालय में अध्यापन भी किया है। मेरे लिए ये गौरव की बात है कि इस प्रकार की जो भावना और प्रवृत्ति जो मुझे मिला हुआ है वो वास्तव में एक यादगार लम्हा है। आप सभी से गुजारिश, जिस बीड़ा को आप सभी उठाए हैं इस विद्यालय को संवारने के लिए, तो ये कारवां चलता ही रहना चाहिए ताकि यह विद्यालय ना जाने कितने फौजी विद्यार्थी पैदा किए हैं, कितने शिक्षक पैदा किए हैं, कितने आरक्षक पैदा किए हैं, ना जाने कितने अधिकारी, कर्मचारी, समाज सेवी, उत्कृष्ट कृषक दिया गया है। ऐसे विद्यालयों का मैं इस धरती, पावन धरती का वंदन करता हूँ, गुणगान करता हूँ। यह विद्यालय निश्चित रूप में अपने खासियत के लिए मशहूर है और आज की जो कार्यक्रम है कोसों दूर तक जाने वाला है, हजारों मील तक जाने वाला है। ऐसे विद्यालय का हम सभी वचनबद्ध प्रतिज्ञा लें कि यह विद्यालय दुनिया में अपना ख्याति अर्जित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मगरवा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय PS ध्रुव सर जी को अभिषेक रहते हैं हम सब, और उनके उर्दुआ से बोधन के पश्चात
आगामी क्रम पर जिनको हम सुनना चाह रहे हैं, जिनका सम्मान होना है, आदरणीय CL विश्वकर्मा सर जी क्रूस से पधारे हुए हैं। आदरणीय विश्वकर्मा सर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बड़े ही प्रकांड विद्वान मानस मर्मज्ञ और अपने विषय के विस्नात सर्वगुण संपन्न आदरणीय विश्वकर्मा सर जी को आज हम इस मंच में पा रहे हैं। सर आसन ग्रहण करेंगे और इनके स्वागत अभिनंदन के लिए बैच 1991-92 के विद्यार्थी मंच में पधार रहे हैं और इन विद्यार्थियों का भी सम्मान होना है। बच्चे जो सेवा दे रहे हैं तत्काल तैयार हैं मोहल्ले और बैच लेकर के। और साथ ही इस सम्मान के बाद बच्चे तैयार रहेंगे स्वागत नृत्य के लिए। और इसके पश्चात स्वागत सम्मान देने के लिए 1993 से 1995 तक के भूतपूर्व विद्यार्थी तैयार रहेंगे। 1993 से 1995 तक के भूतपूर्व विद्यार्थी। और चाय नाश्ता जिनको भी आवश्यकता है, आप पीछे जाकर के, पीछे में चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई है, आप वहां चाय नाश्ता का लुत्फ उठा सकते हैं। अच्छा, हमारे बीच सम्मानित श्री RN साहू जी का आगमन हो गया है। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों की सौगात हो। और आइए सर, इस मंच पर आपका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। यह विद्यालय परिवार आपके स्वागत के लिए तत्पर है। आएंगे, मंच में आसन ग्रहण करेंगे सम्मानित श्री RN साहू जी। हाँ, क्षमा करेंगे। अगले बैच के स्वागत सम्मान के लिए 93 एवं 95 बैच ही आएंगे। 93 एवं 95 बैच। नाश्ता पानी हम सब जमा रहा है। और हम चाहेंगे कि 1991 और 92 बैच से कोई एक भूतपूर्व विद्यार्थी सारगर्भित उद्बोधन देंगे। चाहे उसमें आप अपनी बैच की उपलब्धि बता सकते हैं। कोई भी एक शिक्षक, ज्यादातर शिक्षक की भूमिका निभाने वाले ही। हाँ, तो मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ सम्मानित श्री मान सिंह कपूर जी को। व्याख्याता हैं छोटी करेली में। आएंगे आप और सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे सम्मानित श्री मान सिंह कपूर सर जी। सम्मानीय आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मंच और उपस्थित भूतपूर्व सभी छात्र छात्राएं, ये बहुत ही सुखद क्षण जहां विद्यालय प्रारंभ हुआ है वहीं से ये सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। ये हम सबके लिए एक सुखद अनुभव और साथ ही जिन शिक्षकों के द्वारा हमें पढ़ाया गया है वो शिक्षक हमारे बीच में उपस्थित है और उनको पाकर और हम आज और गदगद हो गए हैं। ऐसे कार्यक्रम में जो
ये कार्यक्रम जो हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा कुछ बयां करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर भी मैं जब फोटो देखा अपने ग्रुप में 1991 वालों का, तो स्वतः उनका फोटो देखते ही पहचान आ गया कि ये ज्योतिकांत है, ये प्रदीप है, ये यशवंत है, ये भुवनेश्वर साहू है। पूरा ऐसे ही नाम अपना मस्तिष्क में आने लग गया। तो ये सुखद क्षण जिसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और सम्मानित गुरुजनों को मैं इस मंच में पाकर सबको नमन करता हूं और इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आइए हम अब उद्बोधन की कड़ी में और जुड़े। सम्मानीय श्री CL विश्वकर्मा जी, हम चाहेंगे कि आप इस मंच पर आकर के अपना सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। सम्मानीय श्री CL विश्वकर्मा सर जी। छब्बीस अक्टूबर 2025 दिन रविवार, जहां पर ग्रेट एलिमनी मीट, ये 3 डायमेंशन है, त्रिआयामी कार्यक्रम है, जहां पर पूर्व शिक्षक पूर्व छात्र सम्मेलन या मिलन, गुरुदर्शन और विद्यालय के प्रति समर्पण, इन 3 आयामों को लेकर के आज ये विद्यालय प्रांगण सजा हुआ है। पहले हम इस पावन धरती को, जहां पर हमारी कर्मभूमि रही है, विद्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोडिया, और इस कार्यक्रम में समुपस्थित ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ जन, आप सभी को सादर प्रणाम। जितने भी विद्यालय स्टाफ हैं, जितने भी गुरुजन हैं, और इस विद्यालय रूपी उपवन में जितने भी पुष्प खिले हैं, जो कली के रूप में यहाँ पर थे, आज पुष्प के रूप में खिले हुए हैं, ऐसे पूर्व छात्रों को अभिनंदन करते हैं। इस कर्मभूमि में जहां पर हमने बहुत कुछ सीखा। शाला उपवन विटप शिशु पाठक सिंचनहार, उन पाठकों को जो माली की तरह से इस उद्यान को, इस उपवन को सींचे हैं, और उन विद्यार्थियों को तैयार किए हैं, वे सभी आदरणीय हैं। इस अकिंचन का उन सबको सादर प्रणाम। साथ ही कीरति भनित भूति फल सोई, सुरसर सब कहाँ हित होई, इस भाव से सर्वमंगल की भावना के साथ यहाँ पर भी कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी सम्मानीय गणमान्य लोगों को, छात्रों को, और इनमें जो आयोजन करता है, समिति है, छात्रों की जो यहाँ पर सहयोग की भावना है, साथ ही इस विद्यालय को सजाने के लिए, इस कार्यक्रम को करने के लिए जो प्रेरित किए हैं, उस प्रेरणा स्रोत को सादर नमन। और इस भाव के साथ में कि सकारात्मक वृत्ति को लेते हुए ये विद्यार्थीगण जो इस समय अभी अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, चाहे वो कहीं भी हो, जो जहाँ पर है वही वतन का काज है, हमें अपने वतन की आबरू पर नाज है। इस भाव के साथ में हम सेवा भावना रखें और विद्यालय के प्रति हमारी भावना दृढ़ हो, सकारात्मक वृत्ति की ओर चलें, और मंगल भावना के साथ में अपने इस सुदीर्घ जीवन को एक अच्छा आयाम देते हुए आगे बढ़ते रहें, उत्तर विकास करते रहें। इस भाव के साथ में गुनगुनाते रहें, गीत गाते रहें, जीवन में सदा मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, गीत गाते रहें,
सभी जनों के लिए ये भावना के साथ में। क्या भरोसा ये घट का, ये कांच के घट का ये फूट जाएगा। ये हमारा जीवन है, एक घड़े के समान है। कब हम यहाँ चले जाएंगे, कब तक रहेंगे, तो क्या भरोसा ये घट का, ये टूट जाएगा। सांसों का तार कभी टूट जाएगा। कांटों भरी राह में गुल खिलाते रहे, हम मिले ना मिले या कहीं भी मिले, याद आते रहे, गुनगुनाते रहे, गीत गाते रहे। सभी के लिए मंगल कामना के साथ वाणी विराम आप सबको सादर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आइए, आप सभी अभी सुन रहे थे सम्मानीय श्री CL विश्वकर्मा जी को। रामायणिक हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आइए हम सीधे अब जुड़ते हैं सामूहिक स्वागत नृत्य की ओर, जिसको लेकर के आ रही हैं इस विद्यालय के विद्यार्थीगण। हम चाहेंगे कि इन विद्यार्थियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियों की सौगात हो, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे स्वागत अभिनंदन सम्मान के लिए बैच 1994 बैच के जितने भी भूतपूर्व विद्यार्थी हैं वे तैयार रहेंगे। आगामी शिक्षक का स्वागत सम्मान होगा। और आइए हम जुड़ते हैं स्वागत नृत्य की ओर। आप सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर शांति से बैठ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और आप सबके स्वागत में हमारे विद्यालय के बालिकाएं बड़े ही आकर्षक परिधान में मंच में आ रही हैं। उनके उत्साहवर्धन के लिए, आशीष वर्षण के लिए तालियां बजा दें तो बड़ी कृपा होगी। और लीजिए स्वागत सत्कार के इस क्रम में, और इसी बीच आदरणीय श्री RL चंद्राकर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं मंच में। इस नृत्य के बाद उनका स्वागत अभिनंदन विधिवत किया जाएगा। बैच वाले तैयार रहेंगे। 1994 बैच जी 94 बैच वाले तैयार रहेंगे चंद्राकर जी के स्वागत के लिए।
जोरदार ताली चाहूंगा एक बार। बहुत ही शानदार नृत्य। साजे दिल के तराने बहुत हैं, साजे दिल के तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। आप यूं ही गाते बजाते रहिए, आप यूं ही गाते बजाते रहिए, यहाँ आपके दीवाने बहुत हैं, यहाँ आपके दीवाने बहुत हैं। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा इन बालिकाओं के लिए। बहुत ही शानदार नृत्य हमारे बीच प्रस्तुतिकरण हुआ है। और आइए मैं समय को ध्यान में रखते हुए सादर निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच सम्माननीय आरएल चंद्राकर सर जी पधारे हुए हैं, जो कि हमारे संस्कृत के हेड वेलर रहा करते थे। सम्माननीय आरएल चंद्राकर सर जी, आपको प्रणाम, दिल से धन्यवाद। और आपके गीत में खुश होकर के हमारे बीच सम्माननीय मंच में उपस्थित विश्वकर्मा सर जी की ओर से 501 रुपए, सम्माननीय डीआर साहू सर जी की ओर से 201 रुपए और सम्माननीय वीएल साहू सर जी की ओर से 201 रुपए का सादर सम्मान राशि प्राप्त हुआ है। तो मैं तमाम बालिकाओं को निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग आइएगा और अपना जो पारितोषिक है उनको ग्रहण करते जाइएगा। हमारे बीच जी के करकमलों से यह सम्मान की राशि बालिकाओं को सादर, और साथ ही साथ विश्वकर्मा सर जी आप भी सहयोग प्रदान करेंगे। आप दोनों के करकमलों से यह सम्मान। और सम्माननीय आरएल चंद्राकर सर जी के स्वागत सम्मान हेतु सन 1994 बैच के तमाम जो विद्यार्थी रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग शीघ्रता करेंगे और मंच में आकर के सम्माननीय आरएल चंद्राकर सर जी का सम्मान स्वागत करेंगे। समस्त 1994 बैच। उन्नीस सौ 93 और 94 बैच। जी हाँ, आइए सादर आमंत्रित हैं आप सभी 93 और 94 बैच वाले विद्यार्थी आ रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारे विद्यालय में जवाबदारी सदस्य हुए हैं लंबे समय तक श्री जयंत कुमार राहू जी, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बड़े विद्यार्थी, इतने बड़े बड़े विद्यालय हो रहे हैं कि बड़े आयोजन मिला और यही हमें कि हम अपने विद्यालय आगे आगे आइए तमाम 1993 और आप जहाँ के साहू जी तो आप लोग अलग अलग फोटोग्राफी कर लेंगे, फिर में अलग चरण में अलग नहीं। तिरंगे और के तमाम हाँ अलग हाँ ये जो भी दिया जाना है कर्म सभी विद्यार्थियों के लिए हमारे का होना लाजमी है, फिर भी का होना लाजमी है। फिर भी आप सभी पॉजिटिव रह करके इस कार्यक्रम में शिरकत करें और सहयोग प्रदान करें। देखिए और उधर और अलग से मंच में सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहां पर भी आप लोग अपने ग्रुप का फोटो खिंचवा सकते हैं। 93 ग्रुप से उद्बोधन की कड़ी में जो नामांकित विद्यार्थी होंगे कृपया माइक में आएंगे और उद्बोधन के क्रम में जुड़ेंगे। सत्र 1993 बैच से जो उद्बोधन की कड़ी में जो तय किए होंगे आप लोग बैच वाले कि किनके द्वारा उद्बोधन होना है।
स्वागत सत्कार अभिनंदन कितने दूर दूर से आए हैं। मुझे तो जानकारी मिली कि एक बहना जो है महाराष्ट्र से आई हुई है इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। एक पता चला कि अंबिकापुर पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2 दिन पहले से घर से निकली हुई है। ये लगन है, बचपन से बिछड़े हुए अपने मित्रों से सहेलियों से मिलने की जो तड़प है उनको खींच लाई है इस मंच में। अपने गांव के अपने शहर के तमाम विशेषताओं को छोड़ करके अपने घर की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के अपने बचपन को देखने के लिए फिर से यहाँ पर आए हुए हैं आप। इस विद्यालय के प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और न सिर्फ महाराष्ट्र से, मैं तो कहता हूं कि अन्य कितने सारे राज्यों से यहाँ पर पहुंचे होंगे जिनका नाम हम नहीं ले पा रहे हैं या जिनकी सूची हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों का पंजीयन और आगमन यहाँ पर हुआ है। और सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करते जा रहा हूँ कि आप लोग छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज करते हुए इस कार्यक्रम में जो हंसते हंसते जुड़े हुए हैं और हमारी भावनाओं को स्वीकार कर रही है, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। लाजमी है इतनी बड़ी संख्या में छोटी मोटी गलतियों का होना, त्रुटियों का होना, लेकिन हम जहां तक पा रहे हैं कि आप सब हर्ष स्वीकार करके हमारे भाव को स्वीकार कर रहे हैं, अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं। सबसे बड़ा बैच, और इसमें से आप लोग देख पा रहे हैं कई लोग तो इसमें दादी नानी भी बन गए होंगे, ऐसा लगता है ना। कई दादा बन गए होंगे, कई बहू बेटे वाले हो गए होंगे, लेकिन आज सिर्फ विद्यार्थी हैं। ये लोग बच्चे हैं, दिल तो बच्चा है जी। तो सबका दिल आज बच्चा बन गया है और अपने बचपन को महसूस कर रहे हैं, ये वो दौर में गुजर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, 1994 और 1994 का मैं भी विद्यार्थी हूं अपने स्कूल का। हमारे विद्यालय में जहां मैं पढ़ता था वहां सिर्फ 4 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास आए थे अपने विद्यालय में, लेकिन उसी साल मगर लोड हायर सेकेंडरी में लगभग 40-45 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन आए थे। और वो जितने भी टॉपर है यहाँ पर मौजूद हैं मंच में, ये इस विद्यालय की विशेषता, इस टीम की विशेषता है। तालियां बजाएं आप सभी। कितना अंतर, मैं अपने विद्यालय के बता रहा हूँ, हम लोग सिर्फ 4 लोग फर्स्ट डिवीजन आए थे और इसी विद्यालय के लगभग 40-45 लोग फर्स्ट डिवीजन आए थे, और उनमें से लगभग 20 टीचर बने हुए हैं। और पूरे संभाग में 44 विद्यार्थी इस विद्यालय के टॉप प्रथम श्रेणी में पास हुए थे। ये इस बैच की खूबसूरती है और इस बैच के विद्यार्थियों की ये हुनर है और उनकी निपुणता है, दक्षता है, कला कौशल है, शिक्षा कौशल है, और जिन्होंने बखूबी पढ़ाई लिखाई मगन होकर करके विद्यालय का नाम रोशन किया, पूरे संभाग में टॉप किया इस विद्यालय का नाम को। ये वो बैच को भी हम अपने बीच पा रहे हैं। हो सकता है कि कई लोगों का फोटो नहीं आ रहा होगा, पीछे हो गए होंगे, तो हम चाहेंगे कि 2 पार्ट में बढ़ करके भी आप लोग फोटो खिंचवा लीजिए हमारे पास, या जो लोग लंबे कद के हैं वो पीछे हो जाएं। बहुत ही खूबसूरत बैच, इस विद्यालय का गौरव बढ़ाने वाला बैच, 1994 का बैच। और साथ ही 1993 वो लोग अलग से फोटो खिंचवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, माइंड में प्रेशर मत पालिए किसी प्रकार से कि हमारे बैच वालों का समझ नहीं आया, ऐसा मत कहिएगा, सबको समझ में आएगा। हरी सर जी, आप थोड़ा तैयारी के लिए अपने बैच का देख लीजिए, अलग से फोटो करके खिंचवाना चाहेंगे आप लोग बैच वाले, थोड़ा देख लीजिए। अब कितना हो गया? 211 हो गया ना। चलिए चलिए, एक निवेदन ताकि हम व्यवस्था बना सके, 93 वाले अभी मंच से नीचे उतरेंगे तो 94 वाले स्पष्ट हो जाएंगे और 93 वाला को भी फोटो अच्छा आएगा फिर अलग से। हाँ हो गया सर, बोल दिया। हाँ टाइम खराब होगा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन मगर लोड की इस पावन धरती में। उद्बोधन की कड़ी में कौन आएंगे 1993 से? हरी सर,
93 बैच। थोड़ा सुश्री यामिनी साहू भगवताचार्य, और ये सिर्फ मगल लोड़ी नहीं बने बोल के पूरे भारतवर्ष में एक जाना पहचाना चेहरा, और इस विद्यालय का गौरव कि इस विद्यालय की एक बालिका जो है भगवताचार्य के रूप में मशहूर हुई, भगवान कृष्ण की पावन गाथा को कहते कहते आज वो इस मंच में है। और मैं उस यामिनी साहू जी को सादर माइक पर आमंत्रित करता हूं बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। अब भगवताचार्य है मतलब बहुत लंबे लंबे बोलने की आदत स्वाभाविक रूप से रहती है ना, लेकिन आज चूंकि लंबे लंबे बोलने की ये बारी नहीं है, इस समय जो है संक्षिप्त उद्बोधन का है, इसलिए पहले से ही मैं निवेदन कर देता हूं कि एक संक्षिप्त उद्बोधन आज के आपके श्रीमुख से इस मंच के नाम। बोलिए भारत माता की, अपने अपने गुरुजनों की। वैसे मैं माइक पकड़ती हूँ तो सबको पहले डर लगने लग जाता है, पता नहीं कितना लंबा बोलेंगे, पर ऐसा नहीं है, मैं टाइम का ध्यान रखूंगी बिल्कुल। आज के इस शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड के प्रांगण में विद्यार्थियों का महाकुंभ लगा हुआ है, और इसमें जो हमारे मंच पर आसीन है, जो भी अतिथिगण हैं, जो भी हमारे गुरुजन होंगे, मैं उन सभी के श्री चरणों को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी हमारे यहाँ पर कई बैच के जो पूर्व के विद्यार्थी उपस्थित हैं, बहनों के रूप में, भाइयों के रूप में, आप सभी को मैं सादर प्रणाम और सादर नमस्कार करती हूँ। 31 साल के सफर को 3 मिनट में कह लेना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी कम शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। जैसे ही पता चला कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मगरलोड में इस प्रकार से पूर्व के विद्यार्थियों का महाकुंभ होने वाला है, बहुत ही आत्मिक खुशी हुई। मन कई सुनहरी यादों की तरफ कई वर्ष पीछे चला गया। कभी माँ की दुलार, पिता की फटकार और स्कूल का, हमारे शिक्षकों का मार्ग ही दर्शन था, जो हम सबको कहीं ना कहीं एक सफल जीवन की ओर अग्रसर किया है। आज कोई राजनेता होंगे, कोई व्यापारी होंगे, कोई अनेक विभिन्न प्रशासनिक पदों में होंगे, कोई धार्मिक क्षेत्र में होंगे, और सभी क्षेत्र में इस मगरलोड के विद्यार्थी जो है अपना लोहा मनवा रहे हैं, और सभी अपने अपने क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं। कहते हैं जब हम छोटे होते हैं ना, जब छोटे होते हैं तो चोट लगती है तो माता पिता को याद करके माता पिता के पास जाते हैं आंखों में आंसू लेकर। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वही चोट, वही आंसू माता पिता से छुपाते हैं, और जो चोट, जो आंसू माता पिता से छुपाते हैं, उस दर्द को, उस चोट को हम अपने मित्र से, अपने सहपाठी से, अपने दोस्त से कहते हैं। इसलिए जीवन में एक अच्छे दोस्त का, एक अच्छे मित्र का होना बहुत आवश्यक होता है। और हम सब सहपाठी हैं, कोई हमारे सीनियर भैया दीदी हैं तो कोई हमारी जूनियर हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे सहपाठी मित्र भी हैं। आप सबसे मिलकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, हार्दिक खुशी हो रही है। इन खुशियों को चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और ये स्कूल जहाँ पर हमारी बहुत सारी यादें हैं, हमारा बचपन है, हमारी गलतियाँ हैं, हमारी बहुत सारे अच्छे कार्य हैं, ये सब आज हमको रोमांचित कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम शब्दों से नहीं और अपनी आँखों से शायद इस मंजर में जो अनुभव कर रहे हैं उसको हम आँखों से ही बयां कर पाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि आप सभी अपने अपने जीवन में अग्रसर हों। मैं एक आधा मिनट और चाहूँगी। कई हमारे सीनियर, जूनियर और हम स्वयं कई स्कूलों में शिक्षक हैं, समाज में जाते हैं।
एक बात पूछना चाहूंगी मैं सबसे, हमारा जब जमाना था क्या ट्यूशन था, क्या मोबाइल था? बिना ट्यूशन और बिना मोबाइल के हम सब ने केवल शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता पिता के मार्गदर्शन से ये मुकाम पाया है। तो मैं निवेदन करूंगी, हम जहाँ पर हैं हमारे वातावरण को मोबाइल से थोड़ा रहित, और जो बच्चों पर ट्यूशन हम लादने लगे हैं उससे थोड़ा फ्री करें। हमारे पास कोई एम्बिशन नहीं था, फिर भी ऊंचे पदों में चले गए। हमारे और आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं कुछ आगे कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटा सा मैं परिचय अपना, मैं डॉक्टर भारती यामिनी साहू, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि मुझे अंतर्राष्ट्रीय सूर्यवंशी अखाड़ा परिषद से प्राप्त हुआ है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय भगवताचार्य हूँ, कथावाचक हूँ, और डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय फाउंडेशन दिल्ली की तरफ से मुझे दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय गौरव सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और साथ ही मैं सनातन धर्म भारत न्यास की राष्ट्रीय धर्माचार्य के अनेक पदों पर रहते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल बीके बहारा में लेक्चरर के पद पर भी कार्य कर रही हूँ। यही एक मेरा छोटा सा संक्षिप्त परिचय है। और आपकी मगरलोड की बेटी पूरे भारतवर्ष के हर एक राज्य में जाती है और भगवान की कथा और गुणों को गाती है। और ये केवल मेरी नहीं, आप सबकी उपलब्धि है, क्योंकि मैं किसी की यहाँ मित्र हूँ, किसी की आप सबकी सहपाठी और पहचान में हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको का आत्मीय स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें अपनों का प्यार नहीं, जिसमें अपनों का प्यार नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सुन रहे थे डॉक्टर यामिनी देवी कथा वाचिका बागबाहरा, और मैं कहना चाहूँगा आपके लिए, किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। दोस्ती के दो पल जी भर के जी लो यारो, दोस्ती के दो पल जी भर के जी लो यारो, किस रोज बिछड़ जाना है ये कौन जानता है, किस रोज बिछड़ जाना है ये कौन जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यामिनी देवी कथावाचिका बागबाहरा। और इसी कड़ी में उद्बोधन के लिए संक्षिप्त उद्बोधन, 2 मिनट के संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं सादर मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा मनोहरन सिंह भारद्वाज जी। मनोहरन सिंह भारद्वाज जी, आइए, आपसे निवेदन है कि संक्षिप्त उद्बोधन 2 मिनट के लिए। और इसी कड़ी में जिला शिक्षा कार्यालय से पहुंचे हुए हैं श्री नरेंद्र कुमार जी साहू और श्री आशीष गजेंद्र जी। आप दोनों से निवेदन है कि मंच में पधारेंगे जिला कार्यालय हमारे विभाग से। अच्छा हाँ, और 1993 बैच से भी उद्बोधन होना है, संक्षिप्त उद्बोधन। 1993 बैच से अनुराग दीक्षित जी तैयार रहेंगे 1993 बैच की ओर से। और भारत माता की, भारत माता की जय, जय हिंद। मंच में आसीन सम्माननीय पूज्य गुरुदेव श्री CL विश्वकर्मा सर, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पटेल सर, और RN साहू जी और श्री ध्रुव सर, मंच में समस्त सम्माननीय पदासीन सभी को मैं सादर नमन और धन्यवाद करता हूँ। हमारे 94 बैच के जितने भी हमारे जो हम साथी हैं, और इस विद्यालय में 1965 से लेकर अब तक के जितने भी विद्यार्थी ने जो विद्या अध्ययन किए हैं, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। देखिए, हमारे बैच में सबसे ज़्यादा जो प्रवीण सूची में नाम रहे, और हमारे बैच के जो बहुत सारे साथी हैं, वो साथी कर्मचारी है, बहुत सारे व्यवसायिक हैं। तो ये विद्यालय जो है, यहाँ से जो गढ़ के निकले हैं, यहाँ अपने जीवन का जो भाव, जो अध्ययन और गुरु का जो आशीर्वाद से आज हम अपने अपने कर्म क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं। और ये विद्यालय का जो ये कार्यक्रम जो है, जो हमारे
जो जितने भी सहयोगी जो साथी है उन लोगों के अथक प्रयास के बाद आज ये 60 साल की जो विद्यारत इस विद्यालय की एक बहुत बड़ी आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और ये ना भूत में हुआ था ना भविष्य में होगा। आज ये जो कार्यक्रम है वो हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हम लोग 30 साल बाद मिले हैं आज। तो वो जो क्षण जो है, हम लोग जो एक बेंच में थे आज इतने लंबे समय के बाद मिले और एक दूसरे अब भविष्य में संभवतः ना मिल पाए, इसलिए ऐसे आनंद से एक दूसरे के भाव विभोर से आज अपने दोस्त यार से मित्र से अपना जो आनंद का अनुभव कर लीजिए। और ये जो कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से और निस्वार्थ भाव से ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और हमारे आयोजक बंधु से यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसमें नजरअंदाज करिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक परिवार हैं। तो 94 बेंच की ओर से मैं आप सभी को धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और ये यादगार पल को हमेशा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया जी। आदरणीय मंच पर आसन ग्रहण किए हुए हमारे अतिथिगण और पंडाल में बहुत ही खूबसूरत पंडाल के नीचे बैठे हुए हमारे सभी पूर्व विद्यार्थीगण और उनके परिवार के सदस्यगण, विद्यालय के विकास में इस बड़े आयोजन को सफल करने के लिए मैं किनका नाम लूं? मेरे विद्यालय के सबसे छोटे वर्ग के कर्मचारी जिन्होंने मुझे 300 रुपये का सहयोग दिया, वहां से शुरू होकर के 300 रुपये की सहयोग से शुरू होकर के ये सहयोग की जो राशि है वो 2 लाख पहुंचा, लेकिन आज 2 लाख से भी और ऊपर 2,11,000 रुपए तक के सहयोग राशि इस कार्यक्रम में इस विद्यालय के विकास के लिए दिया जा रहा है। मेरे हाथ में आप सब ये देख रहे हैं थैला है, ये थैला में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें इस थैला में बहुत कुछ है। इस थैले में है इस विद्यालय के विकास के लिए किसी की मेहनत की कमाई, इस विद्यालय के विकास के लिए किसी परिवार का प्रेम, और इस थैले में है इस विद्यालय में पढ़ने वाले भविष्य का निर्माण। ये बहुत सारी चीजें मेरे इस थैले में है और ये थैला भेंट करने वाले नगर के नगर सेठ आदरणीय युगल किशोर जी अग्रवाल और उनके सुपुत्र आदरणीय भैया राजेश अग्रवाल जी, इनके द्वारा इस थैले में 2,11,000 रुपये दिए गए हैं। मैं इसको लेकर के घूम रहा हूं और डर भी है कहीं थैला छूट ना जाए ऐसे करके, इसलिए मैं बगल में दबा करके इसको रखा हुआ हूं। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय अग्रवाल भैया जी, आदरणीय परम श्रद्धेय नगर सेठ जुगल किशोर अग्रवाल जी, उनके पुत्र पुत्रियां सभी मंच में आएंगे जिन्होंने दानशीलता का एक मिसाल कायम किया है। सरकारी स्कूल उपेक्षा के शिकार हैं, सब जानते हैं, और सरकारी स्कूल उपेक्षा के शिकार हैं और जिसके कारण से बहुत से पढ़े लिखे परिवार के लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का अभाव होता है, बहुत सारी कमियां होती हैं। लेकिन जब ऐसे समुदाय से जागृत अवस्था में लोग जुड़ेंगे और अपने सरकारी स्कूल को ऐसे सहयोग देंगे तो निश्चित ही अच्छे दिन आएंगे सरकारी स्कूल के, और निश्चित ही अच्छे दिन लाने के लिए नगर सेठ जुगल किशोर अग्रवाल जी के सुपुत्र आदरणीय राजेश भैया जी, और मुझे नाम जो दिया गया है जिनमें है आदरणीय बहना, इनकी 4 बहनें हैं राजेश भैया के, ललिता अग्रवाल जी, शोभा अग्रवाल जी, सुनीता अग्रवाल जी और सुधा अग्रवाल जी, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि पूरे परिवार के लोग यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी सहयोग राशि आपने दी है। पैसे वाले बहुत है दुनिया में, लेकिन बड़े दिल वाले लोग कम हैं। राजेश भैया से भी ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग इस दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन जिनका दिल बड़ा हो और अपने कमाई को गरीबों के बच्चों के लिए, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए देने वाले लोगों की कमी है। आज
इस परिवार के सदस्यों को पा करके और इनका सहयोग पा करके हम सभी गौरवान्वित हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे मंच में बैठे हुए जो हमारे शिक्षकगण हैं वो भी इस पल में शायद अगल बगल आकर के उनको धन्यवाद ज्ञापित करते, चूँकि आपका स्कूल रहा है और आपके स्कूल में इस प्रकार से दानदाता जब आगे आ रहे हैं तो निश्चित ही उस नगर सेठ के साथ एक फोटोग्राफी आप भी प्राप्त करने का सौभाग्य लीजिए। आइए सर जी। लेकिन आपने तालियां कम बजाई, इतनी बड़ी राशि, सहयोग राशि। हाँ, और इसी कड़ी में नगर पंचायत मगरलोड से अध्यक्ष महोदया पहुंची हुई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पार्षद महोदया भी पहुंची हुई हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरे ख्याल से मगरलोड हायर सेकेंडरी स्कूल के इतिहास में ये पहला अवसर है जब किसी दानदाता ने इतनी बड़ी दान की राशि नगद रूप से, मैं तो सोच रहा था कि भैया चेक में देंगे करके, क्योंकि चेक में वजन कम लगता है, आसानी से रखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने नगद दे दिया है तो मेरा टेंशन बढ़ गया कि इसको रखूं कहाँ ऐसे करके। फिर भी संभालना तो पड़ेगा। आपने जब अपनी जिम्मेदारी निभा दी है तो आगे की जिम्मेदारी मेरी बनती है और इस दिए हुए दान की राशि को विद्यालय के विकास में खर्च किया जाएगा। आपके दिए हुए दान की राशि का एक एक रुपया जो है इसका सदुपयोग किया जाएगा, इसका हम भरोसा देते हैं। और इसी प्रकार से दान की राशि अगर आप लोग घोषणा करना चाहते, कुछ लोग मुझे मिले थे वो दान देना चाह रहे थे, मैंने कहा भैया मैं थोड़ा दिमाग में इधर उधर अभी व्यस्त है, आप वहाँ पर दान काउंटर खुला हुआ है कि मैडम जो है बैठी हुई हैं उसके पास जाकर के आप नाम लिखवा दीजिए और उनके पास दान की राशि जमा कर दीजिए। हाँ, और आपका नाम यहाँ तक पहुँच जाएगा, ऐसा करके मैंने निवेदन किया था। तो जिनके मन में भी हो कि ये विद्यालय के हित में अगर हम कुछ दें तो आप वहाँ पर काउंटर में दान काउंटर बनाया गया, वहाँ पर बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं। और इसी कड़ी में मैं चाहूँगा कि आदरणीय अग्रवाल साहब जी 2 शब्द हमें आशीर्वाद देंगे। राजेश भैया से मैंने निवेदन किया था कि उन्होंने कहा कि नहीं बोलूंगा ऐसा करके, और बड़े ही विनम्र, जब राजेश भैया ने घोषणा किया 1,11,000 के आसपास, तो मैंने उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए फोन किया था। तो भैया मैंने कहा कि भैया प्रणाम, तो क्या बोलते हैं यार, कौन बोल रहे हैं? तो मैंने बोला कि अभी प्रभारी प्राचार्य बोल रहा हूँ। तो आप गुरु जी होकर के मुझे प्रणाम क्यों बोलते हैं? बोले मैंने इतनी विनम्रता। तो ये विनम्रता और सज्जनता से ओतप्रोत जिनका व्यक्तित्व रहा है, आदरणीय राजेश भैया जी को मैं माइक पर आमंत्रित करता हूं 2 शब्द संबोधन के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू। मुझे तो पता ही नहीं चला भैया जी क्या बोले। वाह, ये है व्यक्तित्व की ऊंचाई, विनम्रता कूट कूट करके जिनके चरित्र में है। आदरणीय राजेश भैया जी, आपका प्यार इस विद्यालय को मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। आइए अब हम जुड़ते हैं आदरणीय श्री R.L. चंद्राकर सर जी के साथ। उनके संक्षिप्त उद्बोधन से हम सब लाभान्वित होंगे। आदरणीय R.L. चंद्राकर जी को आप सब सुनेंगे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, और साथ ही भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप सभी बारी बारी से जाएंगे, पंडाल भी खाली ना हो और उधर की व्यवस्था भी संचालित होती रहे। तो अभी जैसे सूचना मिलेगी भोजन की व्यवस्था हो चुकी है तो आप सबको हम सूचित करेंगे, लेकिन उस समय आप सब एक साथ नहीं जाएंगे, ये मेरा निवेदन रहेगा। और जिन बैच वालों को आज सम्मान हो चुका है, जो स्वागत कर लिए हैं, वही लोग जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। और माइक पर आदरणीय श्री R.L. चंद्राकर सर जी। हेलो, भागर्था विव संपृक्तौ भागर्था प्रतिपत्ते
और जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं मानरयोथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बोलिए एक बार भारत माता की। और जरा जोरदार थोड़ा सा गर्माहट आना चाहिए ना, आज के कार्यक्रम इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा है। बोले भारत माता की। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच में उपस्थित सभी आदरणीय और सम्माननीय जन और आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। आज वास्तव में एक 40 साल बाद इस धरती में, इस भवन में आया हूं, एक 40 साल बाद। और जिस विद्यार्थी का भी आप लोग नाम ले रहे थे, शायद अग्रवाल जी का, उसको मैं देखते ही पहचान गया। मैं कहा तू राजेश अग्रवाल है क्या? हाँ सर। तो उसको मैं उसकी बहन को पहचान गया, एक जने को। और मेरा शायद वो पहला बैच था, मेरा पहला बैच था वो। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे तो हमारे टीचर हो गए जो वैल्यूएशन के समय में मिला करते थे कार्यालय में। मेरे एक ये कवि बीरेंद्र कवि सरस, इस लड़का को पूछ लो, मेरे को वो डेट और वो पल और वो क्षण अभी भी याद है। मैं इसको हिंदी पढ़ाया करता था 10th क्लास में। उस समय ये छोटे 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 कविता लिख करके मेरे पास त्रुटि सुधार करवाने के लिए आता था कि सर कोई गलती हो गई क्या, इसमें थोड़ा मिस्टेक है कि ये सामने खड़ा हुआ है ये सरस। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत यादें हमारी स्कूल से जुड़ी हुई है। तो ये सब बात है। अब हमारे संचालक महोदय बोले हैं कि भैया हम अब अनुशासित आदमी हैं, मास्टर आदमी रहे हैं, गुरुजी रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, तो टाइम की कीमत को हम समझते हैं ना, इसलिए हम आपके आदेशों का भी पालन करेंगे। लेकिन मैं अभिभूत हुआ, मैं गदगद हुआ, मैं रोमांचित हो गया इस विद्यालय में आकर के स्वागत करने के तौर तरीका को देख करके, मन संचालन को करने वाले के बात को सुन करके, और आमंत्रित करने की तौर तरीका उनका था, व्हाट्सएप में भेजने का तौर तरीका उनका था। इससे मैं, ये मेरा देवांगन एक लड़का है, अब लड़का बोल रहा हूं भाई, वो बहुत बड़े गुरुजी हो गए हैं, शिक्षा कर्मी वर्ग एक हो गया है, वो व्याख्याता है, तो वो लड़का बोल डाला। मैं सॉरी इसके लिए, अब मेरा पढ़ाया हुआ लड़का है तो बोल डालता हूं, क्या करूंगा। तो ये बहुत सारे मेरे बच्चे हैं यहाँ, और धीरज। और जब मैं प्रिंसिपल हुआ तो मैं यूनियन का लीडर था, मैं पूरे धमतरी जिले का प्रचारी मंच का जिला अध्यक्ष हुआ करता था। 1997 से लेकर के 2022 तक मैं अकेला, इतने दिनों तक अकेला धमतरी जिले के प्रचारियों के प्रचार मंच का जिला अध्यक्ष हुआ करता था। उस नाते भी हमारे जो साथी हैं, बच्चे हैं, उनसे हमारी मुलाकात होती थी, अपनी परेशानियां बताते थे, तो उस सब को भी हम लोग समझते थे और जानते थे। बहुत सारे हैं। मैं फिर हेड वैल्यूअर हुआ करता था, तो मेरे यहाँ के इधर के बहुत सारे बच्चे मेरे अंडर में पेपर वैल्यूएशन करते थे, 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास की पेपर वैल्यूएशन किया करते थे। तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये स्कूल का अपना इतिहास, अलग इतिहास है। यहाँ पर जो हम लोग जब हुआ करते थे, बड़े ही विद्वान, लर्नेड, एकदम स्किल वाला प्रिंसिपल हुआ करते थे हमारे, जो हमको हायर सेकेंडरी स्कूल कुरुद में पढ़ाया भी है,
और उसके साथ हमको, वो प्रिंसिपल थे यहाँ, तो उनके साथ हमको व्याख्याता के रूप में हम उनके साथ हमने काम भी किया है और उनसे जो सीखा है डिसिप्लिन क्या होता है, जो उनसे हमने सीखा है, बड़ा मजा आया। तो बहुत ही अद्भुत पल है, रोमांचित करने वाला है, दिल को छूने वाला आज का ये क्षण है। बहुत हम गदगद हुए, बहुत हमको आपने प्रसन्न किया है और इस स्कूल की तरक्की के लिए और इस स्कूल की उन्नति के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए और इस मगरलोड की जो धरती है उसके लिए कि यहाँ पर विद्वान विद्यार्थी, विद्वान प्रतिभावान बच्चे इस स्कूल से निकले, इस भाव और कामना के साथ इस मैनेजमेंट को, इस व्यवस्था को करने में जितने भी लोग लगे हुए हैं, इस स्कूल के प्राचार्य महोदय जी, यहाँ के व्याख्यातागण, यहाँ के कर्मचारीगण, शाला विकास समिति संपूर्ण हमारे सम्माननीय जन और मगरलोड से उपस्थित हमारे आदरणीय गण और बाहर से आए हुए जितने भी हमारे साथी हैं, शिक्षक हैं, सभी को मैं धन्यवाद और साधुवाद देते हुए इस भाव और विचार के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय सर का उद्बोधन इतना जानदार, शानदार, दमदार और जबरदस्त है, तालियों से स्वागत कीजिए सर का। और ऐसा अभिवादन, ऐसा आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है तो हम लोगों को भी लग रहा है पूरे यहाँ आयोजन 800 लोगों की योगदान है, 800 लोग पंजीकृत हैं आदरणीय सर। और ये शाला प्रबंधन समिति और स्टाफ और पूरे दिन रात मेहनत करके आज ये आयोजन किए हैं और आपको ये पसंद आ रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं आगे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है और सर की बात लग के ऐसा लग रहा है कि भूख का समय हो गया है, फिर भी भूख नहीं लग रहा है क्योंकि शब्दों से सर ने हम सबका पेट भर दिया। थैंक यू आदरणीय सर, आप जैसे दमदार शिक्षकों की बदौलत ही इतने शानदार विद्यार्थी पैदा हुए हैं और बड़े बड़े उच्च पदों में और अच्छे इंसान बने हैं। आदरणीय सर। धन्यवाद सर। और इसी कड़ी में पुराने विद्यार्थियों में श्री धर्मूराम साहू जी और श्री रोहित कुमार जी साहू, आप दोनों से निवेदन है कि मंच में आएंगे और स्वागत सम्मान प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में हमारे JR साहू जी खैरजेठ से पहुंचे हुए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। और हमारे जिला कार्यालय से पहुंचे हुए हैं आदरणीय श्री नरेंद्र कुमार जी साहू। और नरेंद्र कुमार साहू जी को लगभग सब जानते हैं, जो कि नगर के दमान बाबू हैं। हालांकि वहाँ बाबू तो हैं ही अपने कार्यालय में, लेकिन वो दमान बाबू भी हैं मगरलोड के और यहाँ लंबे समय तक सेवा दिए हैं। आपका हार्दिक स्वागत। और बाबू को आशीष देने के लिए आशीष गजेंद्र जी बैठे हुए हैं बगल में, दोनों एक ही विभाग में काम कर रहे हैं और दोनों के दोनों बाबू हैं, तो डबल बाबू बैठे हुए हैं। आइए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूँगा कि स्वागत सत्कार कड़ी में एक मोमेंटो और स्वागत के जो परंपरा हम निभा रहे हैं उनका पालन करेंगे। और इसके पश्चात कार्यक्रम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के द्वारा, बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम इतना उत्प्रेरक लग रहा है और उत्प्रेरक कार्यक्रम के बीच में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की और चटनी परोस दी जाए तो निश्चित ही कार्यक्रम में जान आ जाएगी। इस भाव से छोटे छोटी बालिकाओं के द्वारा एक प्रस्तुत होने वाला कार्यक्रम का आनंद लेंगे। और लीजिए, हमारे विद्यालय में स्वागत अभिनंदन की पावन परंपरा का निर्वहन हो रहा है और बालिकाओं के द्वारा खूबसूरत सा एक नृत्य आप सबके सामने। तिरानवे बैच के विद्यार्थियों के द्वारा उद्बोधन नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 93 बैच वाले विद्यार्थी एक तैयार रहेंगे और नाम दे देंगे कि आप में से कौन बोलेंगे। और इसके बाद 1996 और 97 बैच वाले तैयार रहेंगे। अगले शिक्षक के क्रम पर, अगले शिक्षक के स्वागत में 1996 और 1997 ये दोनों बैच के विद्यार्थी तैयार रहेंगे।
हाँ रिवर्स कर देगा बात अच्छा हाँ 95 बैच वाला छोटा जी अरे 1995 बैच है जी हाँ छूटा हुआ है माफ कीजिएगा 1995 बैच वाले छूटे हुए हैं अभी और आइए 95 बैच वाले तैयार रहेंगे और इसके पहले हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं बच्चों की मधुर प्रस्तुति के साथ जुड़ते हैं कुर्सियां वहां से हटा दीजिए सर कुर्सी हटा बगल कर दीजिए और साथ ही साथ नगर पंचायत के सभी पार्षदगण और अध्यक्ष महोदय तैयार रहेंगे आपको मंच में आमंत्रित किया जाएगा विद्यालय के नाम आप लोग जो घोषणा करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमको मिल गई है हम चाहते हैं कि ये पूरे भरे सभा में आप लोग घोषणा करेंगे उस समय तो आइए तैयार रहें बालिकाएं ऑपरेटर महोदय देख लीजिए रेडी लीजिए आइए
चले अपन नाम रे हमला कई फेरे बम काबर हम में है दम हमर काम से चले हमर नाम रे तुक तुक टक तुक तुक मन छत्तीसगढ़िया हमन सबले बढ़िया पूरा दुनिया में चले अपन नाम रे हमला कई फेरे बम काबर हम में है दम हमर काम से चले हमर नाम रे एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन प्यारी बच्चियों के लिए। इन बच्चियों को देखकर निसंदेह आप सबको भी अपना बचपन याद आया होगा कि कभी किसी जमाने में इसी तरह हम भी मंच में चढ़कर अपनी प्रस्तुति दिया करते थे। संस्था परिवार की ओर से बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम पुनः स्वागत एवं सम्मान की कड़ी में जुड़ते हुए हम हमारे बीच मंच पे विराजित गुरु श्री प्रेम सिंह दीवान सर जी का स्वागत करेंगे और स्वागत के लिए आ रहे हैं 1995 बैच के साथी श्री एम.एस. भारद्वाज सर जी के द्वारा जो बच्चियां अभी नृत्य प्रस्तुत की हैं उनको 500 रुपए की प्रोत्साहन राशि भेंट की गई है। मैं बालिकाओं से सादर अनुरोध करूं कि मंच पे आएंगे और पुरस्कार की राशि श्री वीएल साहू सर जी के करकमलों से प्राप्त कर लेंगे। आदरणीय पीएस दीवान सर जी से निवेदन है कि मंच के सम्मुख आपके लिए आसन सजा दिया गया है, कृपया विराजेंगे और 1995 बैच के विद्यार्थियों के द्वारा सम्मान प्राप्त करेंगे। 1995 बैच के जितने भी विद्यार्थी हैं निवेदन है कि आप आएँ और श्री पीएस दीवान सर जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और साथ ही स्वयं भी सम्मान प्राप्त करेंगे। और इसी बीच इस विद्यालय के प्राचार्य रहे आदरणीय श्री पी.आर. साहू जी का रायपुर से आगमन हो रहा है। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हमारे सभी पूर्व विद्यार्थी और स्वयं आदरणीय श्री पी.आर. साहू जी। और लीजिए मंच में आदरणीय श्री पीएस दीवान सर जी और जिनके स्वागत अभिनंदन के लिए सर 1995 बैच के विद्यार्थी आ रहे हैं। आदरणीय श्री नंद कुमार साहू जी भरदा वाले हमारे गुरुजी के द्वारा 200 रुपया इन बालिकाओं के नाम भेजी गई है। इन बच्चियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति के साथ जाओ बच्चों पुरस्कार प्राप्त करें। और दीवान सर जी से निवेदन, देखो बेटा दीवान सर जी का फोटो देखो, पीएस दीवान सर। बुधन बच्चे, हाँ बचेगा। 1995 बैच वाले विद्यार्थी आ रहे हैं मंच में। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय पीएस दीवान सर जी मंच में हैं और आसन ग्रहण किए हुए हैं, जिनका स्वागत सत्कार अभिनंदन। पूर्व विद्यार्थियों के द्वारा ये मिलन का उत्सव, मिलन का महोत्सव और बचपना को पार करके यौवन की दहलीज, और कई लोग यौवन की दहलीज से भी और ऊपर के दहलीज पे कदम रख चुके हैं, ऐसे पुराने विद्यार्थी आज हम आप सबके बीच इस दुर्लभ दृश्य को देख करके गर्वान्वित हो रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं। आदरणीय प्रेम सिंह दीवान सर जी यहाँ के सेवा देने के बाद अभी वर्तमान में सेजस भैंस मुंडे में पदस्थ हैं। मौका मिलेगा भैया। दिमाग है क्या, पूछ लो। दीवान सर जी का प्रतीक चिन्ह पहले से दिया जा चुका है और उनके विद्यार्थियों को भी मोमेंटो प्रतीक चिन्ह दिया जाना है। सभी विद्यार्थीगण पंक्ति बना करके खड़े हो जाएं ताकि फोटोग्राफी आप सब अच्छे से करा सके। इस बैच में भी बड़े बड़े विद्वान खड़े हुए हैं
कोई शिक्षक हैं, कोई समाज सेवक हैं, कोई पुजारी हैं, कोई वकील हैं, ना जाने कितने मानद पोस्टों पर, पदों पर ये सेवा दे रहे हैं। ये विद्यालय के गौरव हैं। हम समझा करते थे कि मगल रोड की ज़मीन जो है पथरीली है, कंकरीली है, यहाँ की ज़मीन जो है वनांचल है, लेकिन आज देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जब हमने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, पंजीयन करवाने के लिए जब हमने गूगल फॉर्म जारी किया और उस गूगल फॉर्म में जब जानकारी अपडेट हुआ कि हम ये करते हैं, हम इस पद में हैं, हम वहाँ पर रहते हैं, तब पता चला कि यहाँ की ज़मीन रत्नगर्भा है। विद्यालय का ये प्रांगण न जाने कितने अनमोल रत्नों को जन्म दिया है। इस आंगन से खेले हुए, इस आंगन में पढ़े हुए विद्यार्थी को आज पुनः पा करके अभिभूत है। आज हम सब अपने सीनियरों को, अपने पूर्व के विद्यार्थियों को पा करके गर्वान्वित हैं। स्वागत का क्रम जारी है और मंच में पधार रहे हैं आदरणीय PR साहू जी, जो कि एक चर्चित नाम है विद्यालय के बच्चों के श्रीमुख पर। जिन शिक्षकों का नाम रहता है उनमें एक नाम बहुत ही खास रहता है, वो है आदरणीय श्री PR साहू जी का। आप सभी पूर्व विद्यार्थियों से इस निवेदन के साथ कि शिक्षकों से संवाद करने के लिए आपको समय मिलेगा मंच के बाहर भी। अभी सिर्फ स्वागत सत्कार अभिनंदन से हम जुड़े रहें ताकि हमारा कार्यक्रम जो है निर्बाध गतिमान रहे, हम कार्यक्रम को जारी रख सकें बिना विलंब किए और बहुत कम समय इस कार्यक्रम में हमारा खर्च हो। कम समय और ज़्यादा उपलब्धि इसके साथ हम जुड़ेंगे और इसके पश्चात अगले बैच वाले लोग तैयार रहेंगे। 1996 और 97 बैच के विद्यार्थी तैयार रहेंगे अगले शिक्षक के सम्मान में। एक और शिक्षक की स्वागत सत्कार की अभी कड़ी, और इस कड़ी में हम आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। 96 और 1997 बैच के विद्यार्थी तैयार रहेंगे। इस बैच में अभी जो खड़े हुए हैं 1995 बैच वाले, इनकी ओर से जिनको उद्बोधन देना है, मैं चाहूंगा कि वो माइक में आएंगे। वकील साहब जी, हाँ, मेघा वाले श्री गोविंद साहू जी, और बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आज उनके वक्तव्य को सुनने के लिए समय पर्याप्त नहीं है। पुनः निवेदन कि संक्षिप्त उद्बोधन का क्रम जारी रहेगा। इस बैच में राजनीतिक क्षेत्र में भी पकड़ रखने वाले विद्यार्थी हैं गिरीश जी, और उद्बोधन के लिए आदरणीय, चलिए, एक दूसरे के अधिकार को देने के लिए लाइट बने, कहते हैं कि तुमको ये है समर्पण, ये है सहयोग और ये है मित्रता। आदरणीय गोविंद भैया जी माइक पर सादर आमंत्रित अति संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त इस विद्यालय के शिक्षक रहे, शिक्षकों को सादर नमन, सादर प्रणाम। और 1965 से लेके 2025 तक के उपस्थित समस्त विद्यार्थियों को सादर नमस्कार। आज का कार्यक्रम निश्चित तौर पे हमारे मगरलोड क्षेत्र के लिए, खासकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड को एक जीवंतता प्रदान करते हुए निश्चित तौर पे एक ऐसा संयोग बनाया है। जिसने भी ये कल्पना की है उसको मैं साधुवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन कर आज हम लोगों को एक मंच पर लाकर सम्मानित करना, और हमारे जो यादें हैं, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यादें स्कूल लाइफ का होता है। निश्चित तौर पे हमारे जो बैच हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग कार्य में अपने दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में भी अपनी योगदान दे रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे बैच एक यादगार बैच रहा है। बहुत सारे हमारे शिक्षक रहे हैं, DS दीवान सर, NR साहू सर, पांडे सर, CL सर, इन लोगों से जो मार्गदर्शन मिलता था निश्चित तौर पे हमारे जीवन को
आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और उन्हीं सब शिक्षकों के मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम लोग कहीं न कहीं अपने एक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक स्थान प्राप्त किए हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे 1995 बैच को एक अवसर मिला बोलने का, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया और पूरे आपके बैच के पूरे समस्त विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भूल चूक के लिए क्षमा चाहेंगे और इस विद्यालय के साथ आप सबका नाता जुड़ा रहे, रिश्ता संबंध कायम रहे आजीवन इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम पर हम अपने बीच हमारे मगरलोड अंचल के समस्त पत्रकार बंधुओं का आगमन हुआ है। हम देख रहे थे कि हमारे पत्रकार बंधु लोग कहाँ हैं, लगभग 1 बज गया ऐसा करके, है ना, लेकिन प्रतीक्षा थी। आप देर आए दुरुस्त आए। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आप सबके सहयोग से संचालित है और मैं चाहूंगा कि लगे हाथ हम आदरणीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। आइए सर, सबके सब सभी, जी हाँ, हमारे सभी पत्रकार बंधु आ रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि मंच में पधारेंगे। बाहर लिखना नहीं बने ना, मंच में कहा नहीं, बाहर बनेगा मंच में। हरिभूमि, नवभारत, दैनिक भास्कर पत्रिका, देशबंधु, ये तमाम दैनिक भास्कर, ये तमाम पत्र, समाचार पत्र हम रोज पढ़ते हैं और अभी हम आप देख पा रहे हैं कि सभी हमारे पत्रकार साथी आए हुए हैं। इनका स्वागत, अभिनंदन अच्छा से और एक एक मोमेंटो भेंट करके किया जाना है। हम सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए निवेदन स्वीकार करें और हमारे जल्दी करो। इसके बाद आगामी क्रम पर आदरणीय श्री R.S. साहू जी हमारे शिक्षक रहे हैं, जिस विद्यालय के वयोवृद्ध हैं, भानपुरी में रहते हैं, ऐसी हमको जानकारी दी गई है। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे और सर के स्वागत अभिनंदन के लिए 1996 और 97 बैच के विद्यार्थी आएंगे। 96 और 97 बैच के विद्यार्थी श्री R.S. साहू जी शिक्षक, जी हाँ, लीजिए जल्दी से फोटो क्लिक किया जाए और हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। R.S. साहू जी हमारे विद्यालय के बहुत ही समर्पित सेवाभावी शिक्षक रहे हैं, उनका सम्मान इस मंच में होना है। उम्र ना विद्यार्थी यहाँ के विद्यार्थी 1995 और 96 बैच के विद्यार्थियों से निवेदन है कि कृपया शीघ्रता करेंगे और श्री सर बगल में हुई सर बगल में हाँ। हमारे पत्रकार साथियों से निवेदन है कि हमारे जो शिक्षक आए हुए हैं बहुत लंबे समय के बाद, अगर आप उनसे बाइट लेना चाहेंगे तो बगल में अवश्य लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा कार्यक्रम का आनंद लीजिए। और लीजिए 1996 और 97 बैच के विद्यार्थी आए हुए हैं श्री R.S. साहू सर जी के स्वागत अभिनंदन में। हाँ
और साथ ही साथ जो विद्यार्थी मीडिया में कुछ कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम के संबंध में, और इतने लंबे अंतराल के बाद अपने साथियों से मिलने के बाद, अपने शिक्षकों से मिलने के बाद जो मन में जो भावनाएं उमड़ रही होंगी, उनको आप मीडिया के साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। बगल में समय निकाल करके जबर अवश्य इस कड़ी में जुड़िएगा। उन्नीस से 1983 तक गणित के शिक्षक रहे हैं। ये गणित जो सबसे कठिन विषय माना जाता है, और गणित जो है कई विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा दुरूह और बहुत ज़्यादा क्या आधे से ज़्यादा बच्चों के लिए कठिन विषय रखता है। ऐसे कठिन विषय को सरलता के साथ पढ़ाने वाले आदरणीय आर्य साहू जी का भी हम सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और इस क्रम में जुड़े हुए हैं 1996-97 के विद्यार्थी। 1996 से 97 के बाद अगला क्रम होगा 98 और 99 बैच, और जो इस बीच में कोई बैच छूटा होगा उनको फिर से हम एक बार रिवर्स लेंगे। उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मंच में आने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। जो छूट गए होंगे बीच से उनको अभी, लेकिन हम क्रमबद्ध चल रहे हैं। 1998 और 99 बैच वालों को तैयार रहने के लिए निवेदन कर रहे हैं। किसी एक और शिक्षक का सम्मान आप लोगों के द्वारा होगा। विश्वकर्मा सर को बैठे कौन आ रहे? हाँ, विश्वकर्मा सर ऊपर बैठे थे। अरे वो सर बहुत दिन बाद आए, कौन सा हुआ? ज़्यादा दिन नहीं रहे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जल्दी करेंगे, सबसे निवेदन है, क्योंकि अब समय धीरे धीरे हमको ये संकेत दे रहा है कि अपने हर एक पहलू को, हर एक बिंदुओं को थोड़ा शीघ्रता के साथ संपन्न करें, ताकि अभी बहुत लंबा सफ़र जाना है। हम अभी पहुँचे हुए हैं 1997 तक पहुँचे हुए हैं, बहुत लंबा सफ़र बाकी है अभी। मेरा निवेदन है कि फोटोग्राफी में ज़्यादा समय ना लें कोई भी बैच वाले, अब चूँकि समय इजाज़त नहीं दे रहा है। 1996-97 के बाद तत्काल तैयार रहेंगे 98 और 99 बैच वाले। इस बैच की ओर से अगर कोई दो शब्द बोलना चाहेंगे, 2 मिनट सिर्फ। आदरणीय कौन बोला था? हा? भाई चंपेश्वर जी, बहुत ये तो अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आज सिर्फ 2 शब्द बोलेंगे। बहुत अच्छा है। बोलो भारत माता की। आज हमारे मगरलोड के लिए व हम सबके जीवन के लिए ऐतिहासिक पल, पूर्व छात्रों का यह महाकुंभ, और आज के इस कार्यक्रम पे मंच पे
मंचासीन समस्त गुरुजन, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपनी मनसा वाचा कर्मणा सहभागिता प्रदान करने वाले समस्त मेरे जूनियर, सीनियर, वरिष्ठ प्रबुद्धजन और साथ ही मेरे समस्त सहपाठी भाइयों एवं बहनों एवं समस्त इस मगरलोड स्कूल के छात्र छात्राओं, आप सबके श्री चरणों में मेरी ओर से कोटि कोटि नमन है, वंदन है, प्रणाम है। आज हम सब अपने बीते हुए अतीत की ओर चले गए हैं। कब के हम सब बिछड़े हुए थे, आज इस आयोजन के माध्यम से हम सबको मिलाने का, एक बार पुनः अपनी बचपन की याद दिलाने का जो भरसक प्रयास इस आयोजन के माध्यम से किया गया है, इसके लिए मैं पुनः आप सबको कोटि साधुवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही जितने भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान करने के लिए आए हैं उनको भी मैं अपनी ओर से व अपनी बेच की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बोलो भारत माता की जय। हेलो, स्कूल के बच्चों से निवेदन है कि आप 2-2 चार्जर की संख्या में जो है भोजन प्राप्त करके आते जाएंगे। स्कूल के जितने भी बच्चे कार्य कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप समय को ध्यान में रख के बोलिए भारत माता की जय। आइए हम उद्बोधन कड़ी में आगे बढ़ते हैं, स्वागत सम्मान कड़ी में आगे जुड़ते हैं और 1998 और 99 बैच वाले अभी आमंत्रित हैं। विद्यालय का एक बहुत जाना माना चेहरा आदरणीय श्री PR साहू सर जी के स्वागत अभिनंदन के लिए, जो कि गणित के शिक्षक रहे हैं और इस विद्यालय में पढ़ने वाले पूर्व विद्यार्थियों के मुख पर जिनका नाम मैं अक्सर सुनता हूं, वो शिक्षक रायपुर से पधारे हुए हैं। SCRT में जो अपना बहुमूल्य सेवा अर्पित कर रहे हैं, आदरणीय श्री PR साहू जी। और अच्छा 1990 बैच, हाँ 1998 और 99 बैच के जितने भी विद्यार्थी हैं सादर आमंत्रित हैं आप आदरणीय श्री PR साहू जी के स्वागत अभिनंदन के लिए। और मेरा यह भी निवेदन है कि आप बारी बारी से भोजन ग्रहण करेंगे, पंडाल में भी एकदम अव्यवस्था ना लगे, खाली ना लगे और उधर भी ज़्यादा भीड़ ना हो, दोनों तरफ से सामंजस्य स्थापित करके हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। अभी 98 और 99 दोनों ही बैच के विद्यार्थी इसमें हैं, आदरणीय श्री PR सर जी के स्वागत अभिनंदन कड़ी में। और इसके बाद 1990 बैच वाले जो विद्यार्थी शेष रह गए हों वो लोग पुनः ध्यान देंगे, आपको अवसर मिलेगा। और इस बैच में जो अनमोल सितारे आप देख रहे हैं आदरणीय श्री PR साहू जी के साथ में, इसी बैच में एक बहुत बड़े दिलदार पूर्व विद्यार्थी भी हैं जिनका नाम है श्री शांतनु पैकरा जी, और जिन्होंने इस विद्यालय के लिए 2,05,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा इन्होंने की है और उन्होंने चेक समर्पित भी कर दिया है विद्यालय के किसी भूतपूर्व विद्यार्थी के पास, वो पहुंच जाएगा। और आदरणीय श्री पैकरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय PR साहू सर जी को मैं बताना चाहूंगा कि आपका शिष्य
पैकरा आपके साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने आपके पढ़ाए हुए गणित को समझ करके, आपके मार्गदर्शन को समझ करके अपने जीवन संवारा है और इस काबिल बना है कि अपने इस विद्यालय को 2,05,000 रुपए का सहयोग राशि दे सके। ये आप जैसे गुरुओं का ही प्रताप है, आप लोगों की कृपा है, जिन्होंने इस विद्यालय में ऐसे ऐसे अनमोल नगीने तरासे हैं जो इस विद्यालय के लिए आज काम आ रहे हैं। और लीजिए, मेरा निवेदन ये रहेगा कि शीघ्रता के साथ सबको मोमेंटो भेंट किया जाए। समय बहुत कम बच रहा है, जल्दी जल्दी हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें। और इसके बाद सन 2000 बैच वाले तैयार रहेंगे। सत्र 2000, जी हाँ, सत्र 2000 बैच वाले तैयार रहेंगे। अभी हम 1965 से चल करके 2000 तक पहुंचने वाले हैं। अभी 24 साल का क्रम बाकी है, बताइए इतने सत्र बाकी है, इसलिए थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। आप सबसे निवेदन है, बातचीत आप लोग बाद में करेंगे, मंच के बाहर करेंगे, मेरा निवेदन है, क्योंकि समय कम है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर स्वागत पाइए, स्वागत दीजिए और फोटो खिंचवाइए। और मंच से उतरने के बाद आप लोग अपनी आपसी चर्चा कर लेंगे, मिलन कर लेंगे, मिलन के भाव रख लेंगे, सुख दुख बांट लेंगे। मेरा निवेदन है, स्वीकार कीजिएगा। सर इसमें अपना पता नाम लिख देंगे सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसमें अपना यहीं पर अपना नाम लिख दीजिए। हाँ जी, अरे आइए सर। आधा घंटा को आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत ऐसा क्या? अरे वाह, गजब। हाँ चलिए, आप बोलेंगे। इस बैच के द्वारा उद्बोधन की कड़ी में श्रीमती यामिनी साहू को अब मैं माइक पर आमंत्रित कर, माफ कीजिएगा, निशा साहू मैडम। उनके बारे में मुझे जानकारी मिली है कि मैडम बहुत ही सुंदर संचालन भी करती हैं, बहुत अच्छा बोलती भी हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा बोलने का अवसर मैं इनको नहीं दूंगा क्योंकि समय कम है, बहुत कम बोलेंगे, बहुत छोटा बोलेंगे। इस निवेदन के साथ आइए दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं एलुमनी मीट 2025 इस भव्य आयोजन के जितने भी आयोजक मंडल के सदस्य हैं, 98 बैच की ओर से मैं तहे दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और सबसे पहले हमारे गुरुजन सम्माननीय श्री PR साहू सर, जो कि मेरे को गणित पढ़ाए हैं और आज मैं गणित की लेक्चरर हूं और उनका स्वागत करने का अवसर मिला, ये मेरे लिए परम सौभाग्य। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सर जी के लिए। और सबसे पहले मैं गुरुजनों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। प्रणाम मेरे अध्यापक, प्रणाम मेरे अध्यापक, प्रणाम मेरे उद्धारक। जननी और जनक से ज़्यादा आपका सम्मान है, जननी और जनक से ज़्यादा आपका सम्मान है। मेरा होना इत्तेफाक हो सकता है, पर मेरा बनना आपकी साधना का परिणाम है, आपकी साधना का परिणाम है। बहुत ही खुशी का दिन। और हमारे बैच से जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं साथीगण, मैं उनका नाम यहाँ पर बताना चाहूँगी। टोमन साहू, चंद्रशेखर साहू, अशोक साहू, गुरु सेवक साहू, मुकेश साहू, तारा साहू, भूपेंद्र साहू, लक्ष्मी अग्रवाल, संजू देवांगन, सुधा साहू और जितने भी बैच के साथीगण आए हुए हैं,
हम सब की ओर से इस आयोजन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। और आज के इस शुभ अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयाम पर समाज की सेवा, देश की सेवा, गृहिणी से लेकर विभिन्न पदों पर आसीन आप सभी को मैं हृदय से नमन करती हूँ। जितने भी यहाँ पर मेरे वरिष्ठ आए हुए हैं, आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और यही शुभकामनाएं अंतिम पंक्तियों के साथ। समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती है तुम्हें ये जमीन और देखता है ये आसमान, देखता है ये आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए आगे क्रम पर परम आदरणीय श्री PR साहू जी से निवेदन है कि 2 शब्द संबोधन के श्री PR सर जी के स्वागत, अभिनंदन और उद्बोधन। चलिए, बाद में सर अपना आशीर्वाद देंगे। हम अभी बैठेंगे, वो पर्याप्त समय देंगे, पूरा समय देंगे, जरूर रहेंगे मंच में। और इसी कड़ी में मुझे सूचना मिल रही है कि आदरणीय पूज्य श्रद्धेय श्री सरकार सर जी आए हुए हैं, मेरे सरकार आए हैं। तो आइए हम सरकार सर जी का हार्दिक तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन करें और मंच में सादर आसन ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। आइए सर। मेरा निवेदन है कि जिन विद्यार्थियों को PR सर जी के साथ या अन्य शिक्षक के साथ फोटोग्राफी कराने की इच्छा है, वो वहाँ स्पेशल मंच बनाया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, वहाँ पर फोटो खिंचवाएं और ये मंच को रिक्त करें आगे स्वागत अभिनंदन के लिए। अगले क्रम पर विद्यालय में युवा पीढ़ी में बहुत ही चर्चित नाम है श्री RN साहू शिक्षक का। RN साहू सर जी बहुत ही जाना माना चेहरा है युवा बैच में, और जिनका स्वागत अभिनंदन अभी किया जाना है 2000 बैच वालों के द्वारा। और ये 2000 बैच वालों की खूबसूरती यह है कि ये महाकुंभ नाम जो दिया गया है उस नाम को सार्थक कर रहे हैं, क्योंकि विद्वानों और ग्रंथों में कहा गया है कि जब भी किसी कुंभ में जाओ तो पति पत्नी साथ जाओ, है ना। तो ये पति पत्नी साथ में आए हुए हैं, ये लोग सफल कर रहे हैं उस नाम को, सार्थक कर रहे हैं उस नाम को, जिसको हमने कहा पूर्व विद्यार्थियों का महाकुंभ। तो महाकुंभ होता है 12 साल में एक बार, लेकिन ये 5 कुंभ के बराबर है, क्योंकि 12 पंचे 60 साल में हम सबका मिलन, ये महामिलन है, महापर्व है। और महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सपत्नीक पधारी। इधर भी देखिए, इधर भी पति पत्नी आए हुए हैं। मैंने महाकुंभ का नजारा देखिए, मैंने शिक्षक भी पति पत्नी आए हुए हैं और स्वागत करने वाले भी पति पत्नी आए हुए हैं। तो स्वागत अभिनंदन का ये सुंदर सक्रम बहुत ही लाजवाब कि कुंभ शब्द को सार्थक बनाने वाला ये सन 2000 बैच के विद्यार्थियों के द्वारा निश्चित है बहुत ही चर्चित चेहरा श्री RN साहू जी, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति और ज्ञान विज्ञान संस्कृति हर क्षेत्र में जो बहुत ही सुंदर जानकारी रखते हैं, इनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। और हम लोग जब स्टाफ में बैठा करते थे तो बहुत ही सार्थक चर्चा होती थी अलग अलग पहलुओं पर, देश दुनिया के समसामयिक घटनाओं पर भी बहुत चर्चा होती थी और सर का बहुत ही ज्यादा प्रेरक उद्बोधन और एक मार्गदर्शन हमको मिलता था। हाँ, हमारे बैच के जितने भी भाभी लोग आए हैं और जीजा जी लोग आए हैं, आप सबसे निवेदन है, क्योंकि हम लोग वादा किए थे कि जोड़ीदार एक साथ स्टेज में आएंगे, आप लोग कृपया आमंत्रित है, आइएगा। आइए आइए, जोड़ीदार, जोरदार कार्यक्रम में जोड़ीदार का आना भी जरूरी है ना। तो आइए आइए, ये महामिलन का पर्व 52 लोग, वाह। अब 52 कुछ अलग शब्द भी रहता है, 52 क्या है सबको पता है, लेकिन ये 52 की संख्या और ये बहुत बड़ी संख्या है। 2000 बैच वालों ने खूब मेहनत किया है अपने बैच के विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए, इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। और आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि विद्यालय के विभिन्न बैचों के द्वारा विद्यालय के विकास के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए
उसी प्रकार से सहयोग किए हैं, उसी प्रकार से सेवा समर्पण दिए हैं, भेंट दिए हैं। जैसे एक बाप जो है अपने बेटी को दहेज में देता है, टिकावन में देता है। किसी ने वाटर कूलर दिया, किसी ने पंखा दिया, किसी ने ट्यूबलाइट दिया, किसी ने और कोई सामान दिया। बहुत सारे संसाधन इस विद्यालय के कार्यक्रम से पहले पूर्व विद्यार्थियों को के द्वारा दिया गया है। मैं अभिभूत हूँ। मैं इतनी कल्पना नहीं किया था कि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, इतना सफल होगा और इतना योगदान मिलेगा, इतना सहयोग मिलेगा, मुझे अंदाजा नहीं था। मैं तो डूब रहा हूँ आप सबके प्यार पा करके और सहयोग पा करके इस विद्यालय के कार्यक्रम में। हाँ, एक और विशेष सूचना है कि हमारे कई पूर्व शिक्षक जो है इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा कह चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं। कई आपके सहपाठी भी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। उनकी स्मृतियों की कमी ना हो, जल्दी जल्दी आएंगे, स्वागत करेंगे। और बुला लीजिए भैया जल्दी से। यार तो स्वागत करिए, यार तो स्वागत करिए, कम हो जा, थोड़ा जल्दी जाओ ना। हाँ हाँ, कहाँ है प्रमोद साहब? हाँ सरल जी, प्रमोद अच्छा, निखिल जल्दी, नितिन स्वागत देने थोड़ा सहयोग करो, टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैंने मोमेंटो और बैच बांटने में, पहनाने में जल्दी थोड़ा सहयोग करो। रोमन को भी बुला, रोमन आ जाओ। मोमेंटो और एक बैच जल्दी करेंगे, थोड़ा शीघ्रता करेंगे, समय अधिक ज़्यादा होते जा रहा है। हमको बहुत लंबा सफर तय करना है। अभी 2000 तक पहुंचे हैं, 2025 तक जाना है। अच्छा हाँ, उत्साह से भरा हुआ ये बैच और जो जय घोष कर रहे हैं, भारत माता की जय, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये अनमोल सितारे विद्यालय को एक अनमोल तोहफा देना चाह रहे हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और सरकारी स्कूलों में जैसे संसाधन की कमी होती है, और ऐसे ही बहुत सारे संसाधन की कमी इस विद्यालय में रही है। और इनको पूरा करने के लिए अलग अलग बैच वालों ने जो सहयोग दिया है, इसी सहयोग की कड़ी में एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्टर हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, और अभी इसी मंच में देना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्रता के साथ वो प्रोजेक्टर आप लोग हमारे इसी बीच स्पीच के लिए आदरणीय भुवन सर जी और विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी भुवन भाई जी सादर आमंत्रित हैं अपने उद्बोधन के लिए संक्षिप्त रूप से। जैसे मरकाम सर है, मैं हो गया, ईश्वरलाल जैन है, कुछ जो हमारे बैच वाला मन छूटे हैं स्वागत के लिए, बीच में बोला इतने से इतना ऐसा करके जो लोग बचे हुए हैं आगे, और बल्कि अभी कार्यक्रम के बजाय ना उद्बोधन करवाओ। बोलिए भारत माता की जय। सालों बाद फिर से वो चेहरे मिले, खुशियों के पल फिर से हंसने लगे। स्कूल के आंगन में वो कदम चले, यादों के संग दिल फिर से खिले, दिल फिर से खिले।
जैसा कि अभी बताया गया कि हम लोग मिलेनियर तो नहीं है, लेकिन मिलेनियम ईयर वाले जरूर हैं। जी हाँ, सन 2000 का साल एक मिलेनियम वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया गया था और ये रहा हमारा बैच। और इस बैच के ढेर सारे हमारे साथीगण, जी हाँ, सबसे पहले मैं भुवन साहू 2000 बैच की तरफ से सभी मंचस्थ गुरुजनों, अतिथियों, हमारे बीच उपस्थित हमारे सीनियर साथियों और जूनियर साथियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज यहां अपने आप को खड़ा पाकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारे बैच के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड को प्रोजेक्टर प्रदान किया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बैच के सभी साथियों का, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन शुल्क के पश्चात प्रोजेक्टर देने के लिए सहर्ष ही सहमति प्रदान किए और विलंब न करते हुए तत्काल राशि का संग्रहण कर प्रोजेक्टर क्रय किए, जिसको आज हम भेंट कर रहे हैं। 2001 वाले तैयार। जी हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने एक विशेष साथी का, जो एल्यूमनी मीट कार्यक्रम के प्रारंभ से ही सक्रिय रहकर टेंट ऑपरेटर से मेरा निवेदन है कि पंडाल में अमूल्य योगदान दे रहे हैं भाई विनोद अग्रवाल जी, जिन्होंने ग्रुप क्रिएट किया और ग्रुप क्रिएट करने के बाद समस्त बिछड़े हुए साथियों को एकत्रित किया और सबको एकजुट करके आज बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई। मैं साथ ही आभार व्यक्त करता हूं हमारे समस्त बैच के साथियों का, जिन्होंने स्कूल को सजाने संवारने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आप सभी का दिन शुभ हो, आज का दिन यादगार हो, इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भुवन भाई। और लीजिए, एक निवेदन है, यहाँ पर जो मोमेंटो तरफ जो सेवा दे रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखें। जिस शिक्षक का नाम उद्घोषित होता है उनका प्रतीक चिन्ह छांट करके निकाल करके वहां से मंच तक पहुंचाया करें। मंच पर आसन ग्रहण किए हुए हैं आदरणीय श्री कौशलेश सिंह सर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर डाइट महासमुंद। इस विद्यालय में यद्यपि उन्होंने कम समय सेवा दिया है, लेकिन सेवा दिया है। और मंच पर अभी जितने भी शिक्षक मौजूद हैं उनमें सभी का सम्मान हो चुका है। एक सर सी सर जो है अभी शेष हैं। मैं चाहूंगा कि 2001 बैच वाले आकर के आदरणीय सी सर जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और साथ ही साथ आइए सर, आइए।
और स्वागत किसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि आदरणीय आर्यन सर जी और आदरणीय PR सर जी भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबकी इच्छा है कि आप लोगों के साथ उनकी फोटोग्राफी हो। मेरा निवेदन है कि यद्यपि वो के सिंह सर जी का स्वागत अभिनंदन होना है, लेकिन साथ में आप लोग भी खड़े हो जाएंगे। जल्दी से सभी से मेरा निवेदन है कि पायलगी, प्रणाम, ये सब आप लोग बाहर में कर लेंगे सर, प्लीज कृपया ध्यान देंगे। मिलन, चर्चा, संवाद, सुख दुख बांटने का काम कार्यक्रम में मंच के बाहर होते रहेगा। अभी सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि आप स्वागत अभिनंदन करेंगे के सिंह जी का। जी हाँ, महासमुंद डाइट में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री के सिंह सर जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे 2001 बैच वाले। चलिए जल्दी से पंक्ति बना लेंगे सभी अच्छे बच्चे की तरह, क्योंकि सभी बच्चे ही है, क्योंकि स्कूल में आए हमारे बच्चे हैं सभी। आज सभी बच्चा बन करके आए हैं और अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को छोड़ करके आए हैं। सभी बचपना को लेकर के आए हैं, अपने अतीत को वर्तमान में लेकर के आए हैं। इसलिए अगर मैं कह दिया कि बच्चे हैं तो इसको अन्यथा नहीं लेंगे, आप वास्तव में आज इस स्कूल के बच्चे ही हैं। और बच्चों का पुनर्आगमन इस विद्यालय में हुआ है 2001 बैच वाले, और जहां पर और इस बैच की ओर से श्री कुंदन साहू जी बोलेंगे और के सिंह सर जी हैं, आदरणीय आर्यन सर जी और श्री PR सर जी से भी निवेदन है कि क्योंकि आपके लोगों के साथ भी उनकी फोटोग्राफी की इच्छा है तो आप लोग भी इसके साथ में खड़े हो जाएंगे। सर जी से निवेदन। मोमेंटो वाला जल्दी 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 जल्दी। नहीं वैसे का के ओकर तो बनवा ले, हम भेजा हम दरअसल में चेक नहीं कर पाए ना, तो एक काम करे जा सकती है, का करे जा सकती है बोला। हाँ वो ले दो पुराना वाला, वो उठा के दो। चलिए 2002-1 बैच की ओर से, अपनी बैच की ओर से बात रखने के लिए सादर मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा सम्माननीय भाई कुंदन साहू जी। आइए और संक्षिप्त उद्बोधन कुंदन साहू जी। बोलिए भारत माता की जय। शाला प्रांगण में उपस्थित समस्त हमारे साथीगण, गुरुजन और वरिष्ठ नागरिकगण को मेरा सादर प्रणाम, और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। मैं 2001 बैच से 2001 बैच से हमारे बैच की जो उपलब्धि है वो बता रहा हूँ। हमारे बैच में लगभग 132 विद्यार्थी थे, जिसमें से लगभग 67 लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, जिसमें से 46 शिक्षा विभाग में अपना सेवा दे रहे हैं। और उसके बाद पुलिस विभाग में 2 लोग कार्यरत हैं, ग्रामीण पंचायत विभाग में 3 लोग कार्यरत हैं, साहित्य जगत में 3 लोग और राजनीति जगत में भी 3 लोग एक्टिव हैं अभी भी। वकालत के रूप में राजेश साहू जो कुरुद में हैं पदस्थ हैं। बैंकिंग एंड चॉइस सेंटर में 4 लोग काम करते हैं। वैशाख छात्र में 11 लोग काम करते हैं। आयकर विभाग में एक राजेंद्र कुमार सिन्हा जी है। और साहित्य जगत में हमारे 3 साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें से एक भोलाराम सिन्हा जो सहायक शिक्षक हैं, जिनका समग्र शिक्षा के अंतर्गत रूम टू रीड इंडिया द्वारा चयनित छेरा पत्रिका को प्रकाशित किया गया है और छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। साथ ही साथ बालिका शिक्षा पर आधारित जो कविता है, इनके कविता क्या गोमती
कविता जो गोमती है वो बहुत फेमस है, जिसका आकाशवाणी रायपुर चंदा के सपना बड़े दाई, ये बाल वाटिका आकाशवाणी पर समय समय पर इसका प्रसारण भी हुआ है। अरबा रेडियो बिलासपुर में श्रोता की कलम में भी इसका प्रसारण हुआ है। और भोलाराम साहू जो कवि के रूप में, जिसको मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण सम्मान से इसको सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ उषा निर्मलकर, जिनके बहुत सारे रचना है, जिनका देश विदेश में पत्रिका में छपा हुआ है। देवनारायण निषाद, इनका भी साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारे अभी आज के कार्यक्रम में मंच का संचालन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बेस से कुछ लोग इसमें प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षा विभाग में भी हैं। रामनारायण निर्मलकर जो आर्ट साइंस का कॉलेज कोबरा में पदस्थ हैं सहायक प्राध्यापक के रूप में। अगर उद्योग जगत में देखा जाए तो ब्रिजेश यादव मुंबई में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुदामा साहू बालको कोरबा में जॉब करते हैं। इसके अलावा राजनीति जगत से अगर देखा जाए तो खिलावन साहू भूतपूर्व सैनिक रहे हैं और वर्तमान में भी पार्षद हैं। खिलेश कुमार साहू नगर पंचायत उपाध्यक्ष मगरलोड के पद पर हैं। हिरंजय साहू भूतपूर्व जनपद पंचायत सदस्य और साथ ही साथ एक व्यवसायी भी है। व्यवसाय के क्षेत्र में हमारे देश में हमारे बैच से हैं योगेश साहू हुंडेल्स, उसका बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें इसने बहुत सारे योगेश कंप्यूटर्स, योगेश जनरल, योगेश किराना, योग प्रिंटिंग प्रेस, है ना। उसके बाद बैंकिंग सेवा में देवलाल सिन्हा, प्रमोद साहू, योगेश साहू, नवदीप साहू चॉइस सेंटर के रूप में हम काम कर रहे हैं। शिक्षक और शिक्षिका के रूप में सुभद्रा ध्रुव, सरस साहू जो दिल्ली में प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो शिक्षिका हैं। सुनीता जागृति शिक्षक के रूप में, भोलाराम सिन्हा, शेखन लाल साहू, देवनारायण निषाद, इमामुद्दीन, ये सब शिक्षक हैं। सहायक शिक्षक, उसके बाद प्रधान पाठक के रूप में जो सेवा दे रहे हैं दिनेश कुमार साहू, दिलीप कुमार वर्मा, हितेश्वरी नेताम और मोहनलाल साहू है। व्याख्याता के पद पर उषा निर्मलकर, किरण साहू, माधुरी ध्रुव, लक्ष्मी नारायण साहू, सुशील कुमार साहू, ओम प्रकाश साहू, कुमार लाल साहू, प्रीतम साहू, इतने लोग व्याख्याता के पद पर हैं। इसके बाद 2002 बैच वाले तैयार रहेंगे, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, 2 बैच में इनको बुलाया जाएगा। देवनारायण निषाद जो साहित्य जगत में समय की कीमत, जिसका चयन कलमकार प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय पर हुआ था। मैं कुंदन साहू, मेरा परिचय, मैं यहीं से 6वीं से 12वीं तक पढ़ा हूँ। मेरा ननिहाल है और इस स्कूल में मेरे नाना जी से लेके, नानी से लेके, मौसी से लेके, भाई से लेके भतीजी तक सब इसी स्कूल से पढ़े हैं और सभी आए हुए हैं यहाँ अपना योगदान देने के लिए। साथ ही साथ मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज BIT दुर्ग पे पोस्टिंग हूँ। मेरा एजुकेशन है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर, एमटेक NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, PhD अभी लास्ट सेमेस्टर है, सबमिशन चल रहा है, लगभग होने वाला है। बहुत धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन भाई जी। और आपका बैच निसंदेह विद्वानों से भरा हुआ है, बड़े होनहार विद्यार्थी यहाँ के रहे हैं आप लोग और इस विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है, 1965 से लेकर के 2001 तक अगर कोई छूट गए हो, उन सबसे मेरा निवेदन है 1965 से लेकर के 2001 तक अगर कोई मंच में नहीं आए होंगे तो निवेदन है कि एक बार आपको अवसर दिया जा रहा है, आप आए, मंच में पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं, आपका सम्मान होगा, अभिनंदन होगा, बैज और मेडल देकर के आपका सम्मान किया जाएगा। तो 1965 से लेकर के 1994 बैच वाले भी बहुत सारे साथी छूटे हुए, सभी एक साथ आ जाएं। और इसी कड़ी में आदरणीय श्री रमेश सिन्हा जी जो कि अधिवक्ता हैं,
वो बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करेंगे। एक निवेदन ये भी है कि अगर हम अपने विद्यार्थियों के सबका बायोडाटा पढ़ते रहेंगे तो थोड़ा सा हम विलम्ब हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है इसको आप लोग जानकारी ना दें, चेहरा दिखा दें। चेहरा सबका यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा है, फोटोग्राफी भी हो रही है। एक निवेदन ये भी किया जा रहा है कि आपको मोमेंटो दिया गया है, उसको रखने के लिए वहाँ पर जो प्रवेश द्वार पर जहाँ पर पौधे रखे हुए हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर थैले की व्यवस्था है सबके लिए। जितने लोगों को मोमेंटो दिया जा रहा है सभी के लिए थैले की व्यवस्था है। आप मोमेंटो के लेकर के हाथ में पकड़कर घूम रहे ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। वहां से थैला ले लीजिए, आप थैले में बाकायदा रखिए। मेरा निवेदन है, इसकी व्यवस्था है। मैंने छोटे छोटे चीजों का भी ध्यान रखने का प्रयास किया गया है ताकि आपको असुविधा
प्लीज जल्दी का शीघ्रता करें सर, जल्दी मेरा निवेदन है क्योंकि समय बहुत बीतते जा रहा है, 2 बज चुके हैं। और हाँ, एक सूचना, एक निवेदन है, जो शिक्षक जिनका सम्मान हम यहाँ से कर चुके हैं वो इसी विद्यालय परिसर में होंगे। उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग मंच में आसन ग्रहण करेंगे। आपके बच्चे आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए हैं, आसपास घूमते रहिए, लेकिन निवेदन है आदरणीय PR सर जी और आदरणीय RN साहू जी 2 शिक्षक मंच में बैठे हुए हैं, वो भी भोजन नहीं किए हैं। तो जो शिक्षक भोजन कर लिए हों वो मंच में आएंगे ताकि मंच में बैठे हुए शिक्षक को हम भोजन के लिए भेज सकें, विदा कर सकें। तो मेरा निवेदन है, जो शिक्षक यहाँ से सम्मानित हो चुके हैं, जिनका उद्बोधन भी हो चुका है, वो आएंगे, मंच में बैठेंगे, आपके विद्यार्थी आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, अन्यथा अधूरा लगेगा इनको। जल्दी 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 भैया, जल्दी। ये कार्यक्रम इस थीम के साथ ही हाथ बढ़ाना, साथियों का हाथ बढ़ा और इतना बड़ा आयोजन अभूतपूर्व सफलता की ओर अग्रसर है। और जिस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दूर दराज से भारत के अलग अलग राज्यों से भी पूर्व विद्यार्थी आए हुए हैं। और आप सब देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम को जो आकर के नहीं देख पाए वो YouTube के माध्यम से, चूंकि आप सबको पता होगा YouTube पर भी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। और लीजिए हम आगे बढ़ते हैं। सत्र 2002 बैच वाले, ये 2 ग्रुप हैं, चूंकि लंबा ग्रुप है शायद, और 2002 ग्रुप में स्वागत अभिनंदन के लिए आदरणीय RN सर जी, आदरणीय PR सर जी दोनों खड़े हो जाएंगे उन विद्यार्थियों के साथ जो कि बड़े भाव के साथ आ रहे हैं। RN सर और आदरणीय PR सर जी से निवेदन कि इस बैच के बाद आप लोग भोजन के लिए जाएंगे। सर आइए, 2000 बैच वाले, सत्र 2002 बैच वाले और सत्र 2002 बैच वाले वो विद्यार्थी हैं जो एलुमनी मीट का कार्यक्रम सबसे पहले किया इस विद्यालय में। इन्होंने अपने बैच का एक सेपरेट कार्यक्रम किया था, बहुत सफल कार्यक्रम हुआ था इनका। और इस बैच के द्वारा प्रति वर्ष हमारे कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर बच्चों को नगद राशि और नगद राशि के साथ स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है। ये बहुत सुलझे हुए विद्यार्थियों का बैच है जिन्होंने बच्चों में प्रतियोगिता की भावना पैदा करने के लिए दो बैच वाले 2 ग्रुप में हैं। एक ग्रुप में अगर ज़्यादा भीड़ हो तो आप थोड़ा ब्रेक कर लीजिए, 2 भाग में डिवाइड हो जाइए।
क्योंकि हम लोग वैसे ही बनाए थे 2 बैच। 2002 वालों को 2 भाग में बांट दिए, संख्या ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा हाँ ठीक, बैठ दीजिए, आई हुई बिल्कुल स्वागत है, आपको कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है हमारे यहाँ। आइए स्वागत अभिनंदन। बिछड़ा यार मिला दे वही रब्बा, ये सब बिछड़े हुए यारों दोस्तों का कार्यक्रम, और आज इनके चेहरे की खुशी मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़े यज्ञ की पूर्ण यज्ञ में शिरकत कर रहे हैं। और यज्ञ जो है मंगल कार्य के लिए किया जाता है, और इस यज्ञ के द्वारा अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है तो ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी, इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता की मापदंड होंगे। सबके चेहरे खिले हुए हैं, सबके चेहरे में अपने पिछड़े हुए दोस्तों से, मित्रों से, सखी सहेलियों से मिलने की जो खुशी है, उन खुशियों को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तो जल्दी से मोमेंटो भेंट करने के जितना बड़े जल्दी जल्दी इसके बाद 2003 वाले, इनकी भी संख्या पर्याप्त है, 2003 बैच वाले तैयार रहेंगे, सत्र 2003। श्री जे रामचंद्र सर जी अपने बेंच को से 2 शब्द संबोधित करेंगे। अनमित कहानी हो गई है नमन को जिनके सामने बोला हिमालय, जिनके ज्ञान और तेज के आगे हिमालय भी हमें पौना सा लगने लगे, ऐसे सम्माननीय आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम। इस आयोजन में
उन्हें हम सदैव ऋणी रहेंगे। और कृतज्ञता का भाव लिए इस विद्यालय में पुनः एक बार हम उपस्थित हुए हैं, और यह भाव, यह सत्य सनातन गुरु शिष्य की परंपरा सदैव बनी रहे, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ हम प्रतिबद्ध हैं इस स्कूल में सहयोग के लिए, इस स्कूल में योगदान देने के लिए और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करने के लिए। इस विद्यालय की देन है कि हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सोच, ये जो कल्पना आई और इसको एक साकार रूप प्रदान किया, इसके लिए विद्यालय परिवार के जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी एक विशेष मेहमान आए हैं जो रायपुर से आए हैं, और इन्होंने आदरणीय श्री नारायण लाल साहू जी हमारे बीच में हैं, रायपुर में हैं, गांधी जाने जाते हैं, और जो भी आयोजन होता है इनका सहयोग हमेशा रहता है। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा और वेदलाल जी और रजमोहन भैया जी साथ में आए। आप रायपुर से ये देखने आए हैं कि ये कितना बड़ा आयोजन है, कैसा लोग मैनेजमेंट किए हैं, ये लोग रिसर्च करने आए हैं। माँ कर्म समिति से ये लोग जुड़े हुए हैं, और आदरणीय दादाजी ने नाश्ते के प्रबंधन के लिए हमारी जो आयोजन समिति है, हमारे आयोजन मंडल को 5000 रुपीज का दान दिया है। हम आदरणीय दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, इन खूबसूरत पलों को पाने के लिए, क्योंकि कुछ कहीं बातें रह जाएगी, ये तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा, बस यादें रह जाएगी, बस यादें रह जाएगी, बस यादें रह जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद रामकरण सर जी। और इसी बीच रायपुर से पधारे हुए और इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले दानवीर भामा साहू का भी सम्मान आप सब देख रहे हैं, और बैकग्राउंड में आप सब देख पा रहे हैं 2003 बैच के विद्यार्थी, और 2003 के विद्यार्थियों के साथ स्वागत अभिनंदन के क्रम में हम सब जुड़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि इस बीच आदरणीय श्री VL सर जी और आदरणीय विश्वनाथ सर जी से निवेदन है, क्योंकि आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, आप इनके साथ खड़े हो जाएंगे सर फोटो खिंचवाने के लिए। हाँ, विजय कुमार जी के साथ रायपुर से आप भी इस में जुड़ जाए।
फोटो खिंचवाते समय हमारा बचता, क्योंकि बहुत सा बैच अभी बचा हुआ है। उसका बैग कहाँ है? बैग ये वाला बैग। सेल्फी पॉइंट में जाकर के ग्रुप फोटो करवा सकते हैं आप लोग। निवेदन स्वीकार करें, यहाँ पर समय ज़्यादा नहीं है, कई बैच को भी आना है। पिंटू पटेल जी उर्फ विनोद अग्रवाल जी जहाँ लोग आएंगे, साथियों के साथ में ग्रुपिंग शुरू कराते हुए 2025 नगर रोड के समिति द्वारा श्री गुरुराम साहू जी राज यहाँ पर प्रतिष्ठान से निवेदन करता हूँ कि मंच में गरिमा बढ़ाएंगे श्री गुरुराम जी साहू राज संगम साहित्य सांस्कृतिक समिति नगर रोड के संरक्षक संस्थापक और पत्रकार साहित्यकार बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्री राज जी सादर आमंत्रित हैं। इसी कड़ी में हमारे विद्यालय के श्री आई.एल. जैन जी और श्री हीराराम जी मकान वह हमारे युवा साथी शिक्षक हैं जिनके साथ हम काम किए हैं। आज लंबे समय के बाद हम लोगों का विद्यालय में आगमन हुआ है। इसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग मंच में रहे, युवा शक्ति को ऊर्जा देते रहे। और इसी कड़ी में और युवा साथी आए हुए हैं कि जगन्नाथ जी पटेल, जे पटेल, वो भी मंच में रहेंगे और आप लोगों का सम्मान शेष है। अब 2006 वाले जब आएंगे यहाँ से इस तरफ से आएंगे, आप यहीं पर मोमेंटो और माला दिया जाएगा आपकी इस तरफ से, मेरे तरफ जहाँ से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ उधर से आएंगे और यहीं पर जल्दी से IKS कैमरामैन वो सामने आ जाए इंद्र कुमार साहू। इनको उधर से अक्टूबर इतिहास पन्नों में दर्ज हो गया है। आप
आपके बैच से कोई दो शब्द बोलना चाहेंगे तो जल्दी से माइक बना है। आदरणीय गुलशन आइए गुलशन भैया के बोलते तक ये मंच जो है खाली हो जाएगा अगले बैच के लिए।
आदरणीय भैया सर से निवेदन है कि बच्चे आपके बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए आपके साथ। सर आ जाइए सर। श्री भैया और 2007 वाले तैयार रहेंगे। और जो भोजन के लिए हो भोजन के लिए भी आ सकते हैं। मंच के पीछे भोजन की व्यवस्था है। अलग विभागों में सेवा देने वाले अपने किरदार निभाने वाले जो विद्यालय के होनहार छात्र छात्राएं आज एक बार फिर से अपने बचपन को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बचपन का आंगन वो आंगन यहाँ पर खेले हैं कूदे पड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2006 बैच के बाद 2007 बैच वालों को भी हमने भी आमंत्रण दे रहे हैं। दो शब्द तनुजा नाग जी, आदरणीय श्री कृपाल सिंह सर जी की सुपुत्री है तनुजा, वो माइक पर है 2 मिनट के लिए। जब हमारा सूचना मिली से कि भूतपूर्व विद्यार्थी सम्मेलन हुआ थे, हम सोचे नहीं रहे कि इतना भव्य कार्यक्रम होगा। सोचे रहे कि शायद छोटे मोटे रूप में होंगे, लेकिन यहाँ जब हम आके देखा था इतना भव्य रूप में बहुत ही खुशी हुए थे। अपन बैच के साथी देख के बहुत खुशी हुआ थे कि हम कहाँ 2006 से कहाँ बीते नहीं हमारे 19 साल के बाद अपने साथी मन से मुलाकात हुई। कोई साइज में डबल हो गए हैं तो कोई सिंगल हो गए। सबसे पहले देख के एक सिर्फ मुस्कुराए काम करें। भोला बदान में बहुत ही खुशी हुए थे कि 2006 बैच के साथी है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे सेना के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, सब में अपन जो सहयोग है प्रदान करेंगे। साथ ही मैं अपन दिल से बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारा इतना अच्छा संस्कार और शिक्षा प्रदान करेंगे कि आज अपन पैर में खड़े हैं और बहुत ही गर्व महसूस होते कि भरे हुए मंच में आज हमारा अपन बात रखे के मौका मिली से। साथ ही साथ 2006 बैच के समस्त साथी मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त साथियों के द्वारा भी गुरुजनों मल्ला और आयोजन समिति मल्ला बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दो 2007 वाले मंच में पधार रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और दो 2007 वाले हम साथ साथ हैं, कि हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ वाले हैं। आइए 2007 के विद्यार्थियों के चेहरे पर मुस्कान। और 2007 के बाद 2008 बैच वाले मंच के दाहिनी ओर आकर के एकत्र जाएंगे। सभी पूर्व छात्र छात्राएं, सभी पूर्व छात्र 2008 बैच आप सादर आमंत्रित हैं मंच पे। थोड़ा मैनेज कर लीजिए।
2008 बैच, आप सभी से निवेदन, कृपया मंच के नीचे आप एकत्रित होकर के अपनी बारी का इंतजार करेंगे। जैसे ही 2007 बैच समाप्त होगी, आपकी उपस्थिति मंच पे होगी। फोटोग्राफी हो गई हो तो निवेदन चाहेंगे आप लोग सदर मंच से विदाई चाहेंगे। आप लोग का सेल्फी जोन है, वहाँ पे आप निसंदेह फोटोग्राफी कर सकते हैं। लीजिए, रूपेश्वरी साहू जी अपने विचार रखना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फूल खिलते हैं जब सब मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब सब मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ चार चांद लगाते हैं। इस मंच की शोभा का क्या कहना, इस मंच की शोभा का क्या कहना, जहाँ पूर्व छात्र सम्मेलन 1965 से 2025 का क्या कहना, 1965 से 2025 का क्या कहना। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे प्यारे आदरणीय गुरुजन एवं हमारे इस विद्यालय में पढ़े हुए पूर्व छात्र एवं छात्राएं, मतलब मेरी दीदी एवं बहनें, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में हम सब एक साथ इकट्ठा होकर कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जब हम सब अपने बैच के जितने भी संगीत सहेली हैं ना, मतलब सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद है हमारे गुरुजन हैं, तो बहुत साल बाद हम लोग जो है अपने गुरुजनों के सानिध्य में हैं। तो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज हमारे बैच के द्वारा इस विद्यालय को हरियाली रखने के लिए 60 वर्ष पूर्ण होने के वर्तमान में 60 पाम का वृक्ष दिया गया है। साथ ही साथ 8,500 रुपये नगद राशि प्रदान की गई है। और यह जो विद्यालय है, इस विद्यालय में मैं कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययन की हूँ। तो हमारे बैच की तरफ से सभी गुरुजनों एवं उपस्थित सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं सबको प्रणाम। धन्यवाद रूपेश्वरी। 2008 बैच वाले आ जाएंगे, समय समय कदमों से ऊपर आते जा रहे हैं मंच पे। इसके बाद तैयार रहेंगे 2009 बैच। 2009 बैच के जो भी पूर्व छात्र हैं वे सभी अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे मंच की दाहिनी ओर। अरे यार घूस है यार तू यार। ए गुड्डू, ए गुड्डू वाला। 2009 बैच के जितने भी पूर्व छात्र हैं कृपया मंच के पास एकत्रित हो जाएं। श्री देवरानी साहब जी, श्री देवरानी साहब जी मंच संचालक, जहाँ भी कृपया मंच पर पहुंचे। कुलदीप साहू जी, आप सदर आमंत्रित हैं अपना विचार 2000 बैच की तरफ से रखने के लिए आइए। समस्त शिक्षकगण, समस्त छात्र छात्राएं, आप सभी का इस महासम्मेलन में मैं स्वागत करता हूँ। हमारे 2008 बैच से श्रीमती ईश्वरी साहू, धनेश्वरी बंजारी, उषा साहू, चंद्रिका साहू, उमेश्वरी साहू, कुलदीप साहू, ईश्वरी गायकवाड़, डब्बू चंद, गिरीश चंदे, फलेंद्र, प्रभु साहू,
गजेंद्र बंजारी, खलेंद्र साहू, उदित ध्रुव, महेश खरे, रामावतार साहू, सतीश दीवान, मोहन साहू, शिक्षक कश्यप, तरुण नामदेव, भिगो साहू, अमरदास सोमवानी, पीताम्बर साहू, भूपेंद्र धू, पूर्णपराज साहू, ये सभी हमारे स्कूल से पढ़े हुए अनमोल रत्न हैं और भी अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं। मैं इस स्कूल का और इस आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी इस स्कूल की गरिमा को बनाएंगे। धन्यवाद। चलिए दान के क्रम में, और दाताओं की कमी नहीं है, दान के और क्रम में हमारे त्रिवेणी प्रेस वाले यशवंत भैया जी के द्वारा हमारी शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मगरलोड को कुछ गिफ्ट प्रदान किया जाना है। आइएगा यशवंत भैया जी और श्रीमती भावना साहू जी आ जाइएगा मंच पे, कृपया से शीघ्रता कीजिएगा। आइए। 2009 बैच जितने भी छात्र हैं उनकी बारी है। आप लोग जो भी यदा विचरण कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ होंगे, कृपया आप मंच पे आकर के अपने स्थान ग्रहण करेंगे, आपको सम्मान किया जाना है। इसी के साथ बैच 2010 आप सादर आमंत्रित हैं। आप लोग आएंगे और मंच के किनारे अति शीघ्र पहुंचने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ 2011 बैच जितने भी पूर्व छात्र हैं, आप सभी से निवेदन कि सभी 2010 और 11 बैच के जो पूर्व छात्र हैं वो अपने बैच के साथ कृपया मंच के किनारे अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। दो 2010 और 11 बैच के साथी बहुत कम दिखलाई पड़ रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप शीघ्रता कीजिएगा और जल्द से जल्द मंच के नीचे अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2010 और 11 दोनों बैच एक साथ आएंगे। 2010 और 11 बैच के साथी शीघ्रता कीजिएगा। समस्त आज के इस महासम्मेलन में पधारे समस्त भूतपूर्व विद्यार्थी एवं आदरणीय गुरुजन का इस मंच से मैं सादर नमन करता हूं और 2009 बैच की ओर से अभिनंदन करता हूं। गुल मिले गुलशन मिले, गुल मिले गुलशन मिले और मिले गुलदस्ते। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को 2009 बैच की ओर से सादर नमस्ते। 2009 बैच की ओर से सादर नमस्ते। मैं 2009 बैच की ओर से उमेश कुमार साहू शिक्षक साथी सभी का 2 मिनट में परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बैच में इस पूरे कार्यक्रम में प्रभार जो संभाले हैं वीरेंद्र साहू जो कि व्यवसायी हैं, दुष्यंत साहू सीएमओ, दुर्गा शंकर साहू टाटा कंपनी में कार्यरत हैं, टेकराम साहू भारतीय सेना से हैं, गौतम साहू जो कि शिक्षक हैं, दुर्गेश साहू ये भी व्यवसायी हैं, सौरभ देवांगन ये बोडा से ये भी व्यवसायी हैं, चंद्रपाल साहू पठार से ठेकेदार है, देवेंद्र सिंह व्यवसायिक हैं, मनमोहन ये वन विभाग से हैं, कमलकांत सोनी सहायक ग्रेड 2 ये मंत्रालय में है, गिरवर दीवान ये शिक्षक हैं, राकेश सोनी ये भी शिक्षक हैं, मुकेश ध्रुव ये भी शिक्षक हैं, पुरुषोत्तम ये व्यवसायी हैं, गजेंद्र सिन्हा ये भी व्यवसायी हैं, नरेंद्र साहू वन रक्षक, नेहरू ध्रुव वन रक्षक और गुलशन
भूषण साहू व्यवसायिक और नागेश्वर कंवर चिकित्सा विभाग। इस प्रकार 2009 बैच के पधारे हुए समस्त सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सर जी। 2009-10 के 9-10 11-12 बैच 11 बैच भी है कैसे? 2011 बैच, दोनों बैच है शायद। 2012 बैच के पूर्व छात्र आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप आइएगा, थोड़ा शीघ्रता कीजिएगा। साथ ही साथ सभी पूर्व छात्रों से निवेदन है कि यदि आप प्रस्थान कर रहे होंगे अपने घर के लिए तो कृपया एक एक पेड़ वहाँ सामने काउंटर लगी हुई है, वहाँ से आप एक एक पौधा यहाँ से लेके जाएंगे। आप सबके लिए व्यवस्थित किया गया है। काली हल्दी के औषधि पौधे जो बहुमूल्य है और जो कैंसर रोधी है, एंटी कैंसर के लिए जाना जाता है, वो पौधा आप सबके लिए उपलब्ध कराई गई है। जिसमें एक एक पौधा आप सभी लेके अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। साथ ही जो पूर्व छात्र ध्यान देंगे कि जो भोजन नहीं किए हैं अभी तक, वो कृपया भोजनालय में जाकर के क्रमशः भोजन प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही साथ आपके साथ जितने भी आपके परिवार के सदस्य आए हुए हैं उनको भी भोजन कक्ष की ओर ले जाइएगा और सभी को भोजन कराइएगा। आइएगा 2012 बैच के हमारे साथी जी, आइए मुरली सिन्हा जी 2011 10-11 बैच से। हेलो, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की जय। सम्मानीय मंच, यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय गुरुजन, बड़ा खुशी और हर्ष का विषय है कि 60 वर्ष पश्चात आज महाकुंभ भूतपूर्व विद्यार्थियों का सम्मेलन आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब विद्यार्थी, ऐसे तो 60 साल पूर्व जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थिति प्रदान किए हैं, हम लोगों को 15 वर्ष हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग 15 वर्ष हो गए इस विद्यालय में 12वीं बैच से पढ़ाई किए हुए। आज बहुत ही मन गदगद हो गया, खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया और समस्त शिक्षक सहित भूतपूर्व विद्यार्थी सहित युवा विद्यार्थी, युवा साथियों से भी मिलने का अवसर मिला और शानदार व्यवसाय देखने को मिला। इसके लिए मैं शाला प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय जय श्री राम। धन्यवाद। 2012 बैच के साथियों का आगमन हो रहा है और साथ ही साथ आप लोग ताली भी बजाते जाइए जो दर्शक जगह में बैठे हुए हैं। हमारे ही सभी सहपाठी हैं, आइएगा, शीघ्रता कीजिएगा। साथ ही मैं आप सभी को ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि मंच के बाईं ओर श्रद्धांजलि की व्यवस्था की गई है। हमारे बीच के जो साथी नहीं रहे हैं, हमारे शिक्षक जो हमारे बीच आज नहीं हैं, उन सबको श्रद्धांजलि दी जा रही है इस मंच के माध्यम से, तो उनका भी आप सभी अवलोकन करते हुए श्रद्धांजलि अपना अर्पित करते रहेंगे। आइएगा 2012 बैच के बाद 2013 और 15 बैच के साथी 2012 बैच से 2012 बैच से उल्लास भाई आएंगे और अपने बैच के तरफ से अपने विचार रखेंगे। और इसके बाद बालिकाओं के द्वारा एक बहुत ही आकर्षक 12 मासी गीत होगी। आप सब बैठे बैठे बोरियत महसूस हो रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, इसलिए बालिकाओं के द्वारा बहुत ही खूबसूरत 12 मासी गीत का मंचन होगा। बालिकाएं तैयार रहे, हमारी प्रभारी मनीषा मैडम बच्चों को तैयार करके लाएंगे। आप सभी के लिए सर्व एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से काली हल्दी का पौधा 1000 तक तैयार किया गया है। तो आप उसको जरूर ले जाएं क्योंकि वो बहुत कीमती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसमें रहती है और बहुत कीमती मिलता है। आप नेट में भी दे सकते हैं, इसलिए वो अवेलेबल कराया गया है। साथ ही गणित और नदियों की वर्णमाला ABCD पढ़ते सभी बच्चों के लिए इन्वाइट किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो अपने बच्चों के लिए ले जा सकते हैं। अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो टीचर भी जितनी सर धन्यवाद और भाई हुलास जी
करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। शाला प्रबंधन की ओर से और 2012 में सभी इंस्टीट्यूट की ओर से इतना अच्छा टीचर स्टूडेंट के लिए बहुत ही पहला कार्यक्रम होता था। ये हमारे यादगार के लिए रहेगा और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किए इसके लिए सारे प्रबंधन की ओर से और हमारे बेच 2012 चित्रकारी रहेंगे। और इसमें से हमारे मेरा नाम लाभ राम साहू, मैं विभाग से हूँ और बाकी लोग अलग अलग फील्ड में हैं, जैसे कि कोई पुलिस विभाग में है, कोई पुलिस प्रशासन में है, तो कोई जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं, तो कोई किसी कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद पलाश भाई जी। इसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे इस हायर सेकेंडरी स्कूल मंगरलोड के स्टाफ के सभी सदस्य और प्राचार्य महोदय आप लोग कृपया मंच पर उपस्थित होंगे। हमारे प्राचार्य महोदय श्री AR साहू सर जी और पूरे स्टाफ के सदस्य आप सभी जो देख रहे हैं ये बड़ा आयोजन जिसकी परिकल्पना में आया हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल मंगरलोड के प्राचार्य आदरणीय श्री राम महाराज जी साहब और इनके नेतृत्व में आज हम सभी पूर्व छात्र यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबको एकत्रित होने का सौभाग्य मिला है, सबको एक दूसरे के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी मेहनत तो हम सब सलाम करना चाहते हैं। तो आइएगा हमारे स्कूल के प्राचार्य महोदय और उनकी पूरी टीम, साथ ही साथ 2013 और 15 के बैच के साथी तैयार रहेंगे। दो 2013 और 15 बैच के साथी भी एकत्रित रहेंगे। अगले बारी उन्हीं की है। आइए 2013 बैच के साथी हमारे एकत्रित हो गए हों। आइएगा 2013 और 15 बैच के साथी हमारे पूर्व छात्र जितने भी हैं, आप सादर आइएगा। श्री HR मरकाम सर जी और श्री ईश्वरलाल जैन सर जी और साथ ही साथ हमारे DN निसार सर जी, आप तीनों आइएगा और आपका सम्मान किया जाना है। आपके सम्मान के लिए मैं सादर निवेदन कर रहा हूँ
2013 और 15 बैच के साथियों को कि आप आइएगा और हमारे त्रिमूर्ति सर लोगों के स्वागत के साथ ही साथ आप सबका भी सम्मान हमको करना है। मैं चंद शब्द अपने समस्त गुरुजनों का के चरणों में समर्पित करना चाहूँगा कि सफलता की चाबी दिलाई आपने, सफलता की चाबी दिलाई आपने, हुकूमत नहीं कामयाबी दिखाई आपने। आपने चाहा तभी कुछ बन पाए हम, आपने चाहा तभी कुछ बन पाए हम सभी। अपने साथ हमारी पहचान बनाई आपने, अपने साथ हमारी पहचान बनाई आपने। निश्चित रूप से हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं, उसके लिए हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद, उसका प्रेम, उसका स्नेह और उनके द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, इन्हीं के बलबूते पे आज हम सभी अपने अपने मुकाम को हासिल किए हुए हैं, एक पहचान लिए हुए हैं। आइएगा 2013 और 15 बैच के साथी, साथ ही साथ 2014 बैच के भी साथी हैं, आ जाइए। आइए हमारे इस मंच में 2013, 2014, 2015 बैच के तमाम हमारे विद्यार्थी साथियों से निवेदन है कि आप लोग मंच में कतार में खड़े हो जाएंगे और सम्मानित श्रेणी में हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानित सर जी श्री IL जैन जी, श्री HR मरकाम जी, श्री DS निशा सर जी, हमारे तीनों जो सर हमारे मंच में उपस्थित हैं, आप सभी के माध्यम से सब लोगों का सम्मान होना है। और इस बैच में सम्मानित भाई कामता प्रसाद जी आप अपना उद्बोधन देंगे। भाई कामता प्रसाद जी, आपसे निवेदन है कि आप आइएगा और अपना विचार संक्षिप्त उद्बोधन 2 मिनट का आप रखेंगे। सम्मानित श्री IL जैन जी और सम्मानित श्री HR मरकाम सर जी और साथ ही साथ हमारे शिक्षक साथी भाई DN निशा सर जी, तीनों का सम्मान भी होना है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे दिवाकर सर आप लोगों से, चलिए विचार अभिव्यक्ति हेतु आए हैं भाई कांता प्रसाद जी।
विद्यार्थी जो इसको संकल्प लेकर के इसको फिर से हरियाली युक्त करने के लिए आज खड़े हुए हैं। मैं समस्त गुरुजनों के चरणों को प्रणाम करते हुए और 60 साल की गौरवपूर्ण यात्रा में समस्त सहभागी हुए छात्रगणों के चरणों को प्रणाम करते हुए आगे निरंतर इसी माटी के हम सभी समर्पित रहेंगे, ऐसा भाव बोलेगा कि मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोले भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित कामना प्रसाद जी। और चलिए आप सबको ले चलता हूँ बारामासी गीत इन नन्ही नन्ही बालिकाओं की एक सांस्कृतिक कार्यक्रम एक झांक। और साथ ही साथ मैं मंच में सादर आमंत्रित करना चाहूँगा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री तोमल साहू सर जी वाले। आपसे निवेदन है कि आप मंच में आकर के अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे, स्थान ग्रहण करेंगे। सम्मानीय तोमल सिंह साहू सर जी। जितना पावन होता है किसी मंदिर का आंगन, जितना पावन होता है किसी मंदिर का आंगन, उतना ही पावन होता है विद्यालय का प्रांगण। और मुझे बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमारे बीच इन लड़कों का कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। एक बार तमाम दर्शक दीर्घाओं से जोरदार तालियों की अपेक्षा चाहूँगा सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए।
कलाकारों की ताकत आपकी दात है, इसकी खिदमत में ताली बजा दीजिए, इसकी खिदमत में ताली बजा दीजिए समझ पाऊंगा। और आपके गीत से खुश होकर के, आपके नृत्य से खुश होकर के हमारी इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय सम्माननीय आकाराम साहू सर जी की ओर से 501 रुपये, सम्माननीय MS भारत सर जी की ओर से 501 रुपये और साथ ही साथ सम्माननीय बड़े भैया नरेश अग्रवाल जी की ओर से 501 रुपये का सादर सम्मान राशि। मैं चाहूंगा कि जो बालिकाएं डांस करके गई है, मंच से उतर के गई है, आपसे सबसे निवेदन है कि आप लोग जाइएगा और अपना पुरस्कार की राशि ग्रहण करेंगे हमारे और सम्माननीय VL साहू सर जी की ओर से भी 200 रुपये का सादर सम्मान राशि संप्रेषित की गई है और सम्माननीय NS गायकवाड़ सर जी की ओर से 200 रुपये का सादर सम्मान राशि। जैन सर जी जहाँ कहीं भी हों कृपया संपर्क करेंगे। जैन सर जी। सम्माननीय श्री CL शर्मा सर की ओर से 200 रुपये, चंद्रनाथ साहू सर की ओर से 200 रुपये और सम्माननीय SR प्रोग्रेस सर जी की ओर से 500 रुपये सादर सम्मान राशि संप्रेषित की गई है और साथ ही साथ सम्माननीय हमारे RN साहू सर जी की ओर से भी 500 रुपये का सादर सम्मान राशि और सम्माननीय DR साहू सर जी की ओर से 200 रुपये का सम्मान राशि। सभी दादाओं के लिए जोरदार ताली चाहूंगा और मैं चाहूंगा यह सम्मान की राशि हमारे भी सुप्रसिद्ध सम्माननीय RN साहू सर जी, KS गुरु सर जी, NL गायकवाड़ सर जी की कार्यक्रमों से यह सम्मान की राशि ग्रहण करेंगे। जो सर विश्वकर्मा सर जी, जो भी जितने सर यहाँ बैठे हुए सभी से निवेदन है, आइए सर बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। ये हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ जो है बिना भोजन के अपने बारी का इंतजार कर रही, क्योंकि एक बेटा में थी, इनको भोजन करने के लिए ज़्यादा नहीं बना था और अभी लगभग 3:30 बजे इनका कार्यक्रम हुआ है। मैं चाहूँगा कि बेटियाँ जो है जल्दी से यहाँ जाए और भोजन कर सकते हैं। सबका चेहरा बनाया हुआ है और इससे देखा नहीं जा रहा है ना। कौन कहता है छत्तीसगढ़ में, कौन कहता है छत्तीसगढ़ वासियों में दम नहीं है, कौन कहता है छत्तीसगढ़ वासियों में दम नहीं। गौर फरमाइए साथियों, ये विद्यार्थी किसी लोक कला मंच से कम नहीं, ये विद्यार्थी किसी लोक कला मंच से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और इसके तुरंत बाद मैं चाहूँगा हमारे शासकीय तथा माध्यमिक विद्यालय मगर लोड के तमाम शिक्षक साथियों से, समस्त स्टाफ साथियों से सादर निवेदन है कि आप सभी मंच में अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। आप सबका सम्मान भी होना है और एक बार निवेदन करना चाहूँगा हमारे बीच एक और बैच बचा हुआ है सन 2016 से 2025 तक के। तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी मंच के पास आइएगा। ये लास्ट बैच है बचा हुआ जो है 2016 से लेकर के 2025 तक। सभी साथियों से निवेदन है और तत्पश्चात यदि उनके बाद 1965 से लेकर के 2025 तक के ऐसे जो साथी जो अब तक अपना उपस्थिति हमारे मंच में प्रदान नहीं कर पाए कारणवश, उन लोगों का आगमन होना है 1965 से लेकर के 2025 तक के जो साथी बचे हुए हैं। एक बैच सम्मानित होने के जस्ट तुरंत बाद। और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा 2016 से लेकर के 2025 तक के जो बैच के साथी हैं, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग शीघ्रता करेंगे और हमारे सम्मानित जो हमारे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगर लोड के तमाम शिक्षक साथीगण उपस्थित हैं, उन सबका सम्मान आप सबके कर्तव्यों से होना है। ये ऐसे स्टाफ हैं, देख रहे इतना भक्त, इतना सुंदर कार्यक्रम जो निरंतर न जाने कितने दिनों से लगे हुए हैं, रात दिन एक करके, न छुट्टी न दिवाली, कितना अथक प्रयास के बाद इतना सुंदर भव्य और दिव्य मंच सजा पाने में कामयाब हुए हैं और इनका पूरा श्रेय जाता है इनके प्राचार्य महोदय, समस्त स्टाफगण और साथ ही साथ समस्त शाला विकास समिति, जन भागीदारी समिति और जितने मैडम लोग हैं आप सबसे भी और श्रीमती सुशीला मैडम जी से भी निवेदन है कि आप लोग भी आएंगी मंच में। स्वागत है।
2025 तक के जितने भी साथीगण हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग यहीं पास रहेंगे और इसके तुरंत बाद सन 1965 से लेकर के 2025 तक के ऐसे तमाम साथी जो अब तक अपना उपस्थिति और साथ ही साथ मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा सम्मानीय वीरेंद्र सरल सर जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी, और मुकेश पटेल जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आइएगा। देख रहे हैं हमारे जो संस्कृत मछली विद्यालय मगर लोड के तमाम स्टाफ शिक्षक साथियों का गुलाल अभिनंदन और पुष्प की वर्षा की जा रही है। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा तमाम दर्शक दीर्घा से, आप सभी साथियों से। कहते हैं डूबती हुई किसी को सहारे भी मिलते हैं, डूबती हुई किसी को सहारे भी मिलते हैं, दुनिया में कुछ लोग सहारे भी मिलते हैं। दुनिया में सबसे प्यारी है जिंदगी, दुनिया में सबसे प्यारी है जिंदगी, कुछ गुरु जिंदगी से प्यारे भी मिलते हैं, कुछ गुरु जिंदगी से प्यारे भी मिलते हैं। ये वो गुरुजन हैं जिनके बदौलत आज यह भव्य आयोजन महासम्मेलन आयोजित हुआ, जो शायद ही भविष्य में ऐसा संभव हो। सम्मानीय वीरेंद्र सरल सर जी, आप जहाँ कहीं होंगे अविलंब अपना उपस्थिति इस मंच में प्रदान करने की कृपा करेंगे। सम्मानीय वीरेंद्र सरल सर जी। यह देख रहे इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम। मुकेश पटेल जहाँ कहीं भी हो, आप भी अपनी उपस्थिति मंच में देंगे। मुकेश पटेल 1965 से लेकर के 2025 तक के समस्त बैचों को एक सम्मान, एक छात्र मिलन, गुरु दर्शन, विद्यालय की प्रति समर्पण की भाव को लेकर के जो इस विद्यालय के 60 वर्ष पूर्ण होने पर लक्ष्मीनाथ साहू जी व्याख्याता, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपनी उपस्थिति मंच में प्रदान करेंगे। लक्ष्मीनाथ साहू जी। इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन 3 उद्देश्यों को लेकर के और साथ ही साथ सम्मानित भाई मुकेश पटेल जी जो रात और दिन लग करके इतनी अथक मेहनत परिश्रम किए हैं, जब भी देखो कुछ न कुछ करते रहते थे, काम करते रहते थे। इतना व्यस्तता भरे जीवन में भारतवर्ष का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का त्योहार, और उस दिन भी पूरा समय इन्होंने विद्यालय के प्रति समर्पित किए। तमाम हमारे शिक्षक साथीगण, ऐसे सम्मानीय त्यागी हमारे समस्त स्टाफगण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगर रोड के तमाम शिक्षकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक और साथ ही साथ समस्त शाला विकास प्रबंधन समिति के सम्मानीय सदस्यगण, अध्यक्षगण और जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे सर बता रहे थे कि इस विद्यालय से 1965 से लेकर के 2025 तक अब तक लगभग 8,500 स्टूडेंट विद्या ग्रहण करके यहाँ से निकल गए हैं, जिन्होंने देश विदेश न जाने कितने बड़े बड़े शासकीय और प्राइवेट सेक्टरों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगर लोड के साथ हो जाता है। और उसी के अनुरूप इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन हम सब देख रहे हैं और इनकी सुंदरता का बखान करने में मेरे
चलिए हमारे बीच उपस्थित बैच 2016 से लेकर के 2025, आइए साथियों, आपका समय है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि मंच में अभी शीघ्र अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे कि हमारे नवयुवक साथी हैं 2016 से 2025 बैच। मैं चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित है एक ऐसे महान सम्मानीय श्री थॉमस ई साहू सर जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, और आपका स्वागत होना है। और मैं चाहूंगा इसके लिए सम्मानीय हमारे दादाजी राम साहू राज जी, चाहूंगा आपका भी सम्मान स्वागत होना है। सम्मानीय पूरा साहू जी राज और सम्मानीय कोमल सिंह साहू जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आप दोनों, और सम्मानीय हमारे हमारे शासकीय चंद्र माध्यमिक विद्यालय बगल के सम्मानीय व्याख्याता पूरे सर जी से निवेदन है कि आप सम्मानीय हमारे दोनों महाजनों का स्वागत सम्मान करेंगे। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन, जितने भी पूर्व छात्र हैं 1965 से लेकर के अब तक जितने भी पूर्व छात्र हैं, जो उनकी बारी आई उस समय उपस्थित नहीं हुए थे, ऐसे जितने भी पूर्व छात्र हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी कृपया मंच की दाहिनी ओर आकर के एकत्रित हो जाएंगे। आप सभी का एक साथ सम्मान किया जाएगा। जितने भी 1965 से लेकर के अब तक जितने भी पूर्व छात्र हैं जो सम्मान के लिए रह गए हैं, उनकी जब बैच की बारी आई तो वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। सभी से निवेदन कि आप सभी मंच के दाहिनी ओर आके एकत्रित हो जाएंगे। आप सबका भी सम्मान किया जाना है। जितने भी पूर्व छात्र जो भी बचे होंगे आ जाइएगा सब। 1965 से लेकर के अब तक जितने भी पूर्व छात्र बचे हैं जिनका सम्मान किया जाना है, आप सभी से निवेदन कि आप सभी अपनी उपस्थिति मंच पर प्रदान करेंगे। तत्पश्चात आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। आइए पुनः आइए, अब तक जितने भी भूतपूर्व विद्यार्थी बचे हैं, आइए आप सबका पुनः अभिनंदन है, इस्तेमाल करते हैं इस मंच के माध्यम से। आइए, हमारे बीच जितने भी मैडमगण इस मंच पर मंचासीन हुए हैं, उनको स्वागत सम्मान देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सुश्री अर्चना साहू को आप आए और साथ में अपना सहयोगी भी ले आए, और जितने भी मैडमगण पंक्तिबद्ध खड़े हैं उनका सम्मान करेंगे। गुरु की महत्ता इस जगत में सबसे सर्वोपरि है। गुरु का आशीष जिनको मिलता है वो निश्चित ही अपना नाम इस दुनिया में अमर कर जाता है। कहते हैं दर्द दिल में रहे फिर भी दूसरों को पढ़ाता है शिक्षक।
चाहे डॉक्टर इंजीनियर बनाता है शिक्षक। एक मोमबत्ती की तरह जीवन भर जलकर, एक मोमबत्ती की तरह जीवन भर जलकर दूसरों को चमकाता है शिक्षक। एक और राष्ट्र निर्माता तो दूसरी ओर दूसरों का भाग्य विधाता है शिक्षक, दूसरों का भाग्य विधाता है शिक्षक। हीरा जिसको स्व पहचान नहीं, हीरा जिसको स्व पहचान नहीं, हीरा बनाने के लिए न जाने कितना कष्ट उठाता है शिक्षक। दर्द दिल में रहे फिर भी दूसरों को पढ़ाता है शिक्षक, दर्द दिल में रहे फिर भी दूसरों को पढ़ाता है शिक्षक। और आइए मैं संक्षिप्त अपना विचार उद्बोधन के लिए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं सम्मानीय बड़े भैया लालेश्वर सिन्हा जी को। बड़े भैया आप आएंगे और 2 शब्दों का उद्बोधन आपका होना है। लालेश्वर भैया जी। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मगल लोक पवन धाम की, आयोजन समिति की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मगल लोक पवन धाम हाई स्कूल समझ नहीं आ पाती। इतना खुशी की बात, इतना खुशी की बात। सर 65 जो हमारा शिक्षा जानकारी अहो सौभाग्य है कि हमारे मगल लोग के पावन धरती में सोचने में कल्पना भी नहीं करें 30 साल बाद में आज हमारा ये अहो सौभाग्य मिले चरण कमल स्पर्श करे के। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन समिति का। ये रात दिन मेहनत करके पूरा तन मन धन पूरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरा विद्यार्थी का मल्ला जो अपन पूरा आयोजन के लिए अपन सब चीज अर्पण कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपका आयोजन बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया सम्मानित श्री सिन्हा जी। आइए अब हम पुनः उद्बोधन की कड़ी में जुड़े और मैं सारगर्भित उद्बोधन के लिए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं सम्मानित श्री R.N. साहू जी व्याख्याता को। आएंगे सर, जोरदार एक बार ताली बजाएंगे। आज के इस साल विद्यार्थियों का सम्मेलन और गुरु मिलन कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन सभी गुरुजन और मंच के समक्ष बैठे विद्यालय के स्थापना वर्ष 1965 से लेकर के वर्तमान तक के सभी पूर्व विद्यार्थी। सर्वप्रथम ये जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन के लिए सभी पूर्व विद्यार्थी, उनका जो संगठन, इस विद्यालय के शिक्षक, इस विद्यालय के प्राचार्य और इस आयोजन से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी जिनकी भागीदारी रही है। इतने जबरदस्त आयोजन
जानते हैं महाकुंभ में त्रिवेणी संगम, हमारी संस्कृति में त्रिवेणी संगम का कॉन्सेप्ट है। प्रयागराज में दो पवित्र नदियों का संगम है, गंगा और यमुना, लेकिन हम उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम, सरस्वती संगम। यहाँ भी ये जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में दो धाराएं, एक इस विद्यालय के शिक्षक समूह और दूसरा इस विद्यालय में 65 से लेकर के आज तक के अध्ययनरत सभी विद्यार्थी समूह, ये दो धाराएं। जैसे त्रिवेणी संगम में दो प्रत्यक्ष धाराएं हैं, तीसरी धारा अप्रत्यक्ष है जिसको हम सरस्वती कहते हैं, और वही सरस्वती जो तीसरी अप्रत्यक्ष धारा है, दोनों धाराओं के मिलने का प्रेरणा स्रोत और शक्ति है। वैसे ही यहाँ भी जो ये विद्यार्थियों और शिक्षक का जो समागम हुआ है, इस समागम में तीसरी जो धारा है, सबके हृदय में प्रवाहित प्रेम की धारा। विद्यार्थियों के हृदय में वह प्रेम अपने शिक्षकों के लिए आदर, सत्कार, श्रद्धा, सम्मान के रूप में प्रवाहित है, और वही प्रेम एक शिक्षक के हृदय में अपने विद्यार्थियों के लिए स्नेह, अनुराग और शुभ आशीष के रूप में प्रवाहित है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये महाकुंभ है, और इसमें ये जो त्रिवेणी संगम है, इसको शब्दों में इसका वर्णन करना आसान नहीं है। यहाँ पर जो लोग आए थे, चाहे वो शिक्षक समूह से हो या फिर इस विद्यालय के कभी विद्यार्थी रहे हों, उन सबके चेहरों में जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, जो उनके हाव भाव से झलक रहा था, वो देखते ही बढ़ रहा था। उसका शब्दों में वर्णन करना आसान नहीं। कहते हैं कुछ किरण, कुछ धूप, कुछ पकड़ में आने लायक रूप, कुछ किरण, कुछ धूप, कुछ पकड़ में आने लायक रूप, कुछ जड़, कुछ जंगम या सरस्वती संगम, किसको समझाऊं? जो बह रहा भीतर भीतर, जो बह रहा भीतर भीतर, होठों पर कैसे लाऊं? आकृति वह टूटे में पड़ी हुई, जागृति में जड़ जिसकी जड़ी हुई, खींच कर क्यों चकाचौंध करूं, क्यों पंखुड़ी दूं, सौरभ ही सौरभ को, अति चेतन को क्यों प्राण दूं, अंतः सलिला तुम्हारी स्मृति को क्यों गंगा जमुनी परिधान दूं। कुछ किरण, कुछ धूप, कुछ पकड़ में आने लायक रूप, कुछ जड़, कुछ जंगम या सरस्वती संगम, किसको समझाऊं? या सरस्वती संगम किसको समझाऊं? यहाँ पर ये जो विद्यालय है, इस विद्यालय में मैंने लगभग 18.5 वर्ष सेवा दिया है। ये जो विद्यालय है, मेरे शिक्षकीय जीवन का पहला विद्यालय। जनवरी 96 में इस विद्यालय में आया और 2014 जुलाई तक इस विद्यालय में रहा। इस प्रकार का आयोजन केवल मगरलोड में मेरी जानकारी में है, और भी कभी हुआ होगा एक आध जगह, लेकिन यहाँ तो बैक टू बैक आयोजन हो रहा है। विगत 2 वर्षों में ये तीसरा आयोजन है, और इसी महीने का दूसरा।
को विराम दूंगा। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होय रे। जिस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होय रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होय रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस जगत के दर दिल में तन तन में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल होय रे। अंत में पुनः इस आयोजन के लिए जो सम्मान दिया उसके लिए हृदय से आभार और शुभ धन्यता प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्री आर एन साहू जी, बहुत ही सुंदर उद्बोधन। मैं कहना चाहूँगा कि मगल लोग भूमि मेहनत कश लोगों की भूमि है। तभी तो आज इस 26 अक्टूबर को देश दुनिया से कोने कोने से जो इस विद्यालय से पढ़कर निकले हैं उन समागम हुआ है। कहते हैं बिना मेहनत ताज नहीं होते, बिना मेहनत ताज नहीं होते, मेहनत कश लोग ताज नहीं होते। ढूंढ लेने में भी मंजिल, ढूंढ लेने में भी मंजिल। जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आइए अब मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ आइए मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ ब्रह्म कुमारी धात्री बहन जी को एक गीत लेकर के आ रही हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा दो। बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्म कुमारी धात्री बहन जी को। यहाँ के विद्यार्थी न सिर्फ सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में सेवा दे रहे हैं, बल्कि धर्म के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में भी अपने जीवन को खपा रहे हैं। जिनमें से एक है बीके धात्री, जो इस विद्यालय की छात्रा रही है और ओम शांति सेंटर से जुड़ करके ब्रह्म ज्ञान में लीन है और दुनियादारी को छोड़ करके परमात्मा के ध्यान में अपने जीवन को अर्पित कर रही है। आज ये सादगी भरा जीवन, सादगी परिवेश और सादगी परिधान आप सब देख रहे हैं। और आइए 2-3 मिनट उनकी भावनाओं को सुनते हैं।
बीआरसीसी मगर लोड का आगमन हुआ है। आइए आपके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ चिंताराम पुजारी को।
आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी उद्घाटन का क्रम जारी है और इसी बीच इस आयोजन को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने वालों में एक बहुत बड़ा नाम है। सहयोग देने वालों में आदरणीय प्रदीप कुमार साहू जी। और प्रदीप कुमार साहू जी ऐसे शख्सियत हैं जो जिनके बारे में मैंने सुना कि इतना निखट बालक जिनसे शिक्षक भी परेशान रहा करते थे और इतने इंटेलिजेंट कि अपने चाचा लोगों को पढ़ाया करते थे, इतने इंटेलिजेंट। किसी ने बताया मुझे कि इनके टीचर जो है इनसे परेशान होकर के बोले कि तुम पीछे मुड़ करके बैठो और बाकी बच्चों को सवाल दिया। तो जो बच्चे बोर्ड देख रहे थे वो लोग सवाल को नहीं बना पाए और जो पीछे मुड़ करके बैठे थे वो सवाल को सबसे पहले बना करके दिखाए। इतने इंटेलिजेंट। कई नौकरियों को छोड़ करके आज रेलवे की नौकरी में है। दुनिया के 50-51 देश को घूम चुके हैं, देख चुके हैं और अभी विद्यालय के हर एक बच्चों के लिए और शिक्षा की स्टाफ के लिए स्टील का पानी बॉटल भी है। लगभग 55-50 हजार के स्पेशल साउंड बॉक्स स्पीकर मेरे ख्याल से धमतरी जिले के किसी भी स्कूल में इतना बड़ा स्पीकर ऐसा स्पीकर नहीं होगा, इतना ऐसा दिए हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय प्रदीप भैया जी मंच में आए, माइक में आए और अपने भाव को कुछ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार साहू 1992 बैच। मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंदित हूँ, आत्मविभोर हूँ कि 35 साल के बाद हम सब लोग मिले, जिनके साथ हम पढ़े थे, उस स्कूल में आए जहाँ से हमने पढ़ के निकले और आज हम जो भी इस स्कूल के बदौलत हैं। मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बीच हमारे आदरणीय BL साहू सर, हमारे आदरणीय CL विश्वकर्मा सर और आदरणीय PR साहू सर जिन्होंने हमको मैथमेटिक्स पढ़ाया। इन लोगों के शिक्षा का ये प्रभाव रहा कि हमने 7 सरकारी नौकरी में एग्जाम क्रैक किया। मैं इस आयोजन को करने के बारे में जब पता चला मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इस स्कूल के प्रभारी प्राचार्य महोदय को चाहूँगा स्टेज में आने के लिए और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले, हेल्प करने वाले मिस्टर पुमन साहू को भी मैं चाहूँगा स्टेज में आने के लिए। और मैं इन लोगों के इनके योगदान, इनके डेडिकेशन, इनके लगन और इस प्रकार के इनके माइंड में आइडिया आया तो मैं चाहूँगा कि मैं इनको दिल से सम्मान करना चाहता हूँ। और अगर इन लोग के दिमाग में आइडिया नहीं आता तो आज हम सब लोग एक साथ नहीं मिल पाते। तो मैं सबसे पहले सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे चुमन भाई जिन्होंने सबको जोड़ा, सबको एक जगह लाया। मुझे खुशी होती है जब मैं कहीं, धन्यवाद सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, भिड़ के काम किया, आप लोगों ने आइडिया लगाया, सबको जोड़ जाड़ के पता नहीं कितने कितने दूर से बड़े बड़े लोग आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के आयोजन आप लोग फ्यूचर में और करते रहें। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी इस स्कूल में किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। आप कभी भी
मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस स्कूल से पढ़ के जो भी बच्चे निकले कोई बड़े पोस्ट पे जाए। हमको गर्व होता है कि हमारे गांव मगरलोड का पढ़ा हुआ लड़का किसी प्रकार के बड़े पोस्ट में आता है। मोरोवर मैं चाहता हूँ कि इस साल से 12वीं क्लास साइंस में जो बच्चे दो बच्चे जो फर्स्ट क्लास से पास होंगे उनके लिए मैं स्पेशल अपने तरफ से क्या बोलते हैं रिवार्ड स्कॉलरशिप का मैं घोषणा करता हूं कि जो भी बच्चे साइंस से 12वीं में पढ़ के टॉप आएंगे उनका स्पेशल रिवार्ड रहेगा मेरे तरफ से। और मैं चाहता हूं कि यहाँ के बच्चे लोग पढ़ के बड़े बड़े पोस्ट पे जाए। आज मुझे खुशी है कि हमारे राजेश अग्रवाल भाई हैं हमारे सामने, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज्योतिकांत पटेलिया जी हैं और भी बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर हैं, और स्कूल मैनेजमेंट और बाकी सब लोगों का मैं विशेष दिल से आभार देना चाहता हूँ। मैं अपने गुरुओं का बार बार दिल से आभार देना चाहता हूँ कि आप लोगों के मेहनत, आप लोग के आशीर्वाद से आज मैं इस लायक हूँ कि आप लोगों के सामने खड़ा हो रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बार बार नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आदरणीय प्रदीप भैया के बैच के जो छात्र हैं वो इनके साथ में, क्योंकि कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है प्रदीप भाई, और इसी विद्यालय से पढ़ करके निकले हैं और उनके बैच के साथ उनके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर हैं तो जल्दी से आ जाए, विलंब न करें। और प्रदीप भाई अकेले नहीं बल्कि बहन को भी लेकर के आए हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी हम सुन रहे थे आदरणीय प्रदीप भैया को, जिन्होंने स्पीकर दिया विद्यालय को बहुत स्पेशल स्पीकर दिया गया है उनके द्वारा। और बच्चों के लिए बहुत महंगा स्टील बॉटल सभी बच्चों को प्रदान किया गया है उनके द्वारा, और बहुत ही मानसिक सपोर्ट बीच में उनका मिलता रहा है। हम संस्था परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपका सहयोग बना रहा, और जो घोषणा आपने अभी अभी की मंच पे विद्यार्थियों के लिए, उसके लिए भी हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। आगामी कार्यक्रमों में आपका सहयोग यूं ही बना रहे ये अपेक्षा है। और आइए हम सब उत्सुक हैं सुनने के लिए आदरणीय PR साहू सर जी को कि आप आएंगे मंच पे और अपना उद्बोधन, अपना आशीर्वचन हम सबके बीच रखेंगे। आदरणीय PR साहू सर। आदरणीय PR सर जी अभी अपने छात्रों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में फोटोग्राफी में है, तो हम युवा बैंक से जिनके साथ हम बात किए हैं उनमें से एक और बैठे हुए हैं श्री सुरेश कुमार साहू, जो कि शुक्ला भाठा में अभी प्राचार्य हैं, प्रभारी प्राचार्य के रूप में शुक्ला भाठा में जो सेवा दे रहे हैं सुरेश कुमार साहू जी। आमंत्रित हैं आप मंच में कुछ शब्द कहने के लिए। 2 मिनट आपका इस विद्यालय को सेवा मिला है और सेवा के बदले में हम देख नहीं सकते, सिर्फ भाव दे सकते हैं। आप इसी तरह में पधारें, इस कार्यक्रम के हिस्सा बने हैं। स्वागत है आपका। सम्माननीय मंच, सम्माननीय दर्शक दीक्षा, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन, नमस्कार। ना भूतो ना भविष्यति,
समुदाय की सहभागिता से ज्यादातर आयोजन धार्मिक संदर्भों में ही होता हुआ आया है। यह पहली बार है जिसका मैं साक्षी बना हूं, जिसमें समुदाय ने सहभागिता धार्मिक संदर्भों से इतर किसी दूसरे संदर्भों में किया है। इसके लिए हमारे भूतपूर्व विद्यार्थियों को और इस संस्थान में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों को जितनी हम प्रशंसा करें वो कम है। निश्चित रूप से न केवल मैं बल्कि विद्यालय परिवार, यह गांव, आज का यह समय, सभी कृतज्ञ हैं उन भूतपूर्व विद्यार्थियों और इस संस्थान में कार्यरत सभी शिक्षक और कर्मचारियों का। जैसा कि मैंने पहले कहा, ना भूतो ना भविष्यति, बावजूद मैं आशावादी नजरिया रखते हुए ऐसा सोचता हूँ कि इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर निश्चित रूप से आसपास या कहीं दूर किसी दूसरी छोर पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम अपने संस्थानों में आयोजित होंगे, ऐसी प्रेरणा लेकर लोग जाएंगे। पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर जी। आइए, बड़ी देर से प्रतीक्षा में थे कि हम PR सर जी को सुनेंगे। मैं चंद पंक्तियों के साथ उनको मंच पे सादर आमंत्रित करूंगी आशीर्वचन प्रेरणा के शब्द सुनने के लिए। हृदय में भाव अब भर दो, सुखद मकरंद हो जाए। हृदय में भाव अब भर दो, सुखद मकरंद हो जाए। भरे झोले की भर भर के दौलतमंद हो जाए। भरे झोले की भर भर के दौलतमंद हो जाए। यहाँ शीश पाने को बड़े आतुर है हम सब ही। यहाँ शीश पाने को बड़े आतुर है हम सब ही। कि रख दो हाथ सिर पे तो परम आनंद हो जाए। कि रख दो हाथ सिर पे तो परम आनंद हो जाए। आइएगा, इसी भाव के साथ हम सुनेंगे आदरणीय PR साहू सर जी को। आइएगा, सादर आमंत्रण। मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहूंगा। यहाँ पे हमारे कुछ फेवरेट टीचर्स हैं, तो उसमें से एक टीचर की कमी मुझे बहुत कर रही है। और जब मैं भिलाई से निकला तो उस टीचर को देखने का मन में भाव था, जो वो टीचर नहीं आ पाए के कारण से। वो हमारे आदरणीय टीचर हैं श्री NR साहू सर, और साथ उनकी लड़की यहाँ पर है। मैं चाहूँगा कि वो आए स्टेज में। मैं अपनी तरफ से गिफ्ट उनको देना चाहता हूँ। और उन्होंने हमको संस्कृत पढ़ाया था और बहुत ही अच्छे टीचर थे। मैं उनसे बहुत दिन से मिलना चाह रहा था, वो नहीं आ पाने के लिए। इसी के साथ हमारे सबसे फेवरेट टीचर मिस्टर PR साहब का स्वागत किया जाता है।
सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस तरह के महाआयोजन के लिए। मैं लगभग 16 साल यहाँ के स्थान में निवास किया मैं मगल रोड और भैंसमुंडी में। 16 साल तक मैं इस विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। ज़्यादातर मेरा अध्यापन का विषय रहा है मैथमेटिक्स। इसके अलावा फिजिक्स भी पढ़ाया था, कंप्यूटर भी पढ़ाया था। लेकिन मुझे आज पता चला, मैंने तो व्यवसाय की दृष्टिकोण से मैं कार्य किया। शिक्षक था, अभी भी शिक्षक ही हूँ और शिक्षक का कार्य होता है अध्यापन करना, पढ़ाना। तो मैं शिक्षक का कार्य किया। लेकिन आज पता चल रहा है असली अध्यापक को आप लोग, जो इस मगर रोड मुख्यालय के स्कूल को संभालने के लिए काम। आज तक के इतिहास में इस तरह के संवारने का काम शायद कभी भी नहीं हुआ है। धमतरी जिले में तो हुआ ही नहीं हुआ, अन्य राज्यों में हुआ होगा तो मैं नहीं कह सकता। इस तरह की सोच रखने वाले लोग, जिसे पहले मैं 89 में आया था, उस समय इस स्थान को स्थान के रूप में देखा जाता था, क्योंकि यहाँ आने जाने के साधन नहीं थे, इसलिए दृष्टिकोण से पिछड़ा देखा जाता था। लोगों को शायद उतना ही ज्ञान रहा होगा कि आवागमन ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आवागमन का विस्तार हुआ और ये स्थान अब पिछड़ा नहीं रहा। लेकिन उस समय पहले भी, 30 साल पहले भी, 1989 में आया, 30 साल पहले भी ये स्थान मानव की दृष्टिकोण से कभी भी पिछड़ा नहीं रहा। प्यार से लोगों के प्रति सम्मान करने वाले यहाँ निवास करते हैं। इस तरह के अद्भुत स्थान है ये मगर भैंसमुंडी। और इस अद्भुत स्थान को ऐतिहासिक बनाने वाले लोग आप सभी हैं। आज यह स्थान मगर रोड एक ऐतिहासिक स्थान के रूप में संवर गया है। ये ऐसा स्थान बन गया है जहाँ के लोगों के जो विचार हैं बहुत उच्च विचार हैं, बहुत बड़ी सोच रखने वाले लोग रहते हैं। इस तरह के सोच रखने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। लोग तो हर जगह में रहते हैं, हर गांव में रहते हैं, लेकिन इस तरह से स्कूल के बारे में सोचना, पूरे अपने साथियों को एक साथ मिला देना, ऐसा अद्भुत कार्य मगर रोड में ही हो सकता है जो अभी आजाद दिए। मुझे याद नहीं है, मुझे एक बात बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, कौन से साल का है पता नहीं है। हमारे देश में राकेश शर्मा अंतरिक्ष यान में यात्रा में गए थे, अंतरिक्ष यात्रा में, याद होगा। मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ। पहला
कुछ जवाब दिए थे कि इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान कैसा दिखता है, भारत कैसा दिखता है अंतरिक्ष से। उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा नेता हमारा। वो मेरे मन मस्तिष्क में पता नहीं है, मेरे जीवन को सबसे बड़ी बात लगता है। इस तरह के सोच रखने वाले हमारे देश में। अब मुझे याद आता है जिस समय राकेश शर्मा जी ये बातें कर रही होंगी, उस समय उसका निगाह इस मुगल रोड में था और इस मुगल रोड को देख करके उन्होंने कहा होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मैं आज कहना चाहता हूं कि सारे जहां से अच्छा है मुगल रोड और फैंस के। मेरा सर्विस ज्यादा स्थानों पर नहीं हुआ। पहला सर्विस यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर मैं कुछ दिनों के लिए 5 साल के लिए नगरी में गया। उसके बाद में 15 साल अभी कंप्लीट होने वाला है। 4-6 महीने में रिटायरमेंट बचे हुए हैं। शायद मैं वहीं से रिटायर हो जाऊँ, ये मेरी इच्छा है। मैं 3 स्थानों पर भी सर्विस किया और सबसे जो बेहतरीन स्थान है, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी स्थान अच्छे नहीं है, सबसे अच्छा मेरा लगाव इस मुगल रोड से है। ये मुगल रोड सबसे बेहतरीन स्थानों में है। यहाँ के मैं जब भी हमारे दोस्तों के साथ या किसी के साथ बातचीत होता है तो मेरा पहला ही इंट्रोडक्शन रहता है, मेरा जो पहचान बना है मुगल रोड से ही बना है, मुगल रोड के लोगों से बना हुआ है, मुगल रोड के विद्यार्थियों से बना है। समय बहुत ज़्यादा हुआ है। बोलने के लिए तो थोड़ा याद आते जा रहा है, तो ज़्यादा समय हो जाएगा तो कहते हैं। वैसे ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं हूँ, हाँ ज़्यादा बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन ये स्थान ऐसा है कि बोला ही जा सकता है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये जो स्थान है स्वर्णिम स्थान है, यहाँ के लोग अद्भुत हैं। जो मंच है यहाँ पर हमारे स्कूल में प्रेयर और शनिवार के दिन पीटी होता था, यहाँ पूरा पीटी होता था। बरसात के दिनों में भी हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको हम लोग का मतलब है हम सब टीचर, हमारे स्टाफ यूनिफॉर्म में आने के लिए कहते थे और वो यूनिफॉर्म में आते थे। दुर्गम स्थानों से, मूड़ी पहाड़ से, कहार से, कोरगांव से, बनियातोड़ा से छोटे छोटे नाला नदियाँ सब पड़ता था। लेकिन उन लोग खास करके लड़कियों के बारे में कहूँगा कि वो अपने पैर के जूते को साइकिल में रख करके आते थे और यहाँ आके पहनते थे। इतना अनुशासन बच्चे थे। हम लोग हो सकता है अनुशासन के नाम से जागृति करते रहे होंगे, लेकिन हम लोगों का किसी की कुछ दुर्भावना नहीं था। और मुझे ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज तक जितने भी आप लोगों से मिला हो, सब लोग उसी अनुशासन में रहते, उसी तरह के अनुशासन में रहते। ऐसा लगता है कि ये अनुशासन आपके जीवन का अभिन्न है। जानबूझकर ना हो या किसी भी तरह का हो, यदि
सही हो, कार्य सही हो, वह मनुष्य के जीवन में उस तरह की चीजें, जैसे हम अनुशासन की बात कर रहे हैं, वो मनुष्य के जीवन में आते हैं। यही अनुशासन अपने आप अपने जीवन में बनाए रखें। और बहुत सारी घटनाएं हैं, बातें हैं, तो समय ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा नहीं होते हुए हर व्यक्ति चाहता है एक ऐसा स्थान में रहे जहाँ खुशी हो, गम न हो, ऐसे आसमान मिले, इस तरह की सोच है, इस तरह की जगह में रहना चाहते हैं। यदि मुझे कहे कि उस तरह की जगह का स्थान बताओ, हाँ मुझे लेकर के चलो, तो मैं लोगों को यही कहूँगा, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसी गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले, एक ऐसी गगन के तले। वो स्थान होगा, मगल रोड होगा। लोगों को कहूँगा कि आप खुशी हो, गम न हो, आंसू न हो, तो आप मगल रोड जाइए। मगल रोड के उन व्यक्तियों से मिलिए जो हमारे विद्यालय में हमने हमारे बच्चों के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाया है, उनके पालकों से मिले, तो पता चलेगा कि उनके बच्चे कैसे हैं। ये इस तरह की स्थान है, इस तरह की सोच है। आप लोगों की सोच सच से बड़ा है। लोग सच को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन सच से बड़ा होता है सोच। तो सच क्या होता है? सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, इसको सत्य मानते हैं। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, रात आएगा, सूर्योदय हो जाएगा। सच्चाई है, ये सत्य है। लेकिन ये सत्य फिर से सोचिए, आप सोच की दृष्टिकोण से देखिए, सोच करके देखिए। न तो सूर्योदय होता है, न तो सूर्यास्त होता है। सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ती तो हम सूर्योदय है। ये सोच है। यहाँ के लोगों का सोच इस तरह से है, सत्य से परे है, सत्य से ऊपर है। इस तरह के आयोजन करने वाले, इस तरह से विद्यालय को संवारने वाले सभी लोग जानते होंगे, जब विद्यालय को विद्या का मंदिर कहते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था, विद्यालय है, बच्चे पढ़ते हैं इसलिए विद्या का मंदिर है। लेकिन आज क्यों कहा होगा इसको विद्या का मंदिर? आज मैं इस विद्यालय को विद्या का मंदिर बनते हुए देख रहा हूँ। इस तरह के लोग काम करते हैं विद्यालय में, तब विद्यालय विद्या का मंदिर होता है। तो ये इस तरह की बड़ी सोच है। आप लोग धन्य हैं। शिक्षक चाहे वो आपको पढ़ाए हो, न पढ़ाए हो, डांटे हो, फटकारे हो, लेकिन ऐसे ऐसे शिक्षक को भी ढूंढ के यहाँ पर लाए हो, उसका सम्मान। जब मुझे तुमन चंद बहुत पहले, 1 महीना पहले मेरे पास आए थे, तो मैंने उसको कहा था जरूर आऊंगा। उसके बाद इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, उस ग्रुप में मुझे जोड़ा है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? उस ग्रुप में मैं भी जुड़ा हूँ। जब उस ग्रुप के कार्य को मैं देखता था, तब मेरे मन में विचार आया कि तुमको मेरे लिए कह रहा हूँ, इतने बड़े आयोजन में जाने के हकदार नहीं हो। मंगल रोड में रह करके ऐसा कुछ नहीं किया,
जो इतने बड़े इतने वैचारिक लोगों के सामने जाके खड़े हो। बार बार मेरे मन में विचार आता था, बार बार मेरा मन करता था वहाँ तुमको जाना चाहिए, मुझको जाने की इच्छा है, मेरी स्टूडेंट को मिलना है, इतने साल 10 साल 15 साल की स्टूडेंट को मिलना है। लेकिन आप लोगों के डेडिकेशन को जब मैं देखा, सम्मान पाने के लिए जा रहा हूँ ऐसा लगता। इससे पहले और 2 कार्यक्रम हुआ था तो मैं वहाँ मैं खुशी खुशी आया, लेकिन ये जो आयोजन है, इतना बड़ा आयोजन है कि हम इतने बड़े नहीं हैं, तो बहुत छोटे हैं। जितना आपका काम बड़ा है उसकी तुलना में हम बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी दिल करते हैं। राजेश अग्रवाल जा रहा है, प्रदीप साहू जा रहा है, हमारा सुमन चंद हमारे घर में आया है। क्या हुआ? मेरे मन में ये आया, जाओ, भले तुम अपने आप को छोटे कह रहे हो, लेकिन वे लोग तुम्हें कभी छोटा होने नहीं देंगे। ऐसा मैं है। ये स्थान मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, यहाँ के लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ, बेहतरीन जिंदगी जीजिए, जिस हालत में है अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाइए, समाइए। पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये मत सोचना मेरे पास कम पैसा है तो मैं अच्छे से नहीं जी पाऊंगा। लोगों के पास, किसी के पास कम रहता है धन, किसी के पास ज़्यादा रहता है, लेकिन जो बुद्धि है, सोच है, सबके पास समान रहता है, सबके पास एक से बढ़कर के एक रहता है। इसलिए आप कोई न छोटे हैं न कोई बड़े हैं, बस मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा। और फोन आ रहा है, मैं आप लोगों से सुना लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अभी हम सुन रहे थे PR साहू सर जी को, जो बहुत ही सहज और समर्पित ढंग से अपना भाव रख रहे थे। एक बात उन्होंने कही कि जितना बड़ा आयोजन है उतने बड़े हम नहीं हैं। मैं PR सर से ये कहना चाहूँगी सर कि हम शिष्यों से पूछिए कि आप क्या हैं। जितने भी शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, निसंदेह सबके हृदय में यही भाव होगा कि आप जिस ऊंचाई को प्राप्त किए हैं, हर एक शिष्य के लिए उनके गुरु से ज़्यादा ऊंचा कोई हो ही नहीं सकता। और आपके पावन पग इस कार्यक्रम में, इस मंच पे पड़े, निसंदेह हम सब धन्य हो गए आपको सुनकर। आइए, बोलने का, आभार व्यक्त करने का मन बहुत है सर, जिस तरीके से अपना भाव प्रकट किए, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं तो आइए श्री PR साहू सर जी के अभिनंदन पत्र वाचन के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं श्री शरद सर जी को। आप आइएगा और अभिनंदन पत्र वाचन कीजिएगा। शरद सर। के महासम्मेलन के इस पावन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे सम्मानित गुरुजन, मैं
जिला मुख्यालय धमतरी शहर के निकटस्थ ग्राम भटगांव में सन 19/5/1964 में आपका जन्म हुआ। गांव की माटी में खेल कूदकर एवं कठिन परिश्रम करते हुए आपने गणित विषय में MSc एवं M.Ed तक की उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर अपने गांव की मिट्टी की सौंधी मां के साथ आप शिक्षा की यात्रा पर निकल पड़े। आपका पहला पड़ाव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड में, जहां आपने 6/7/1986 से 5/7/2005 तक व्याख्याता गणित एवं व्यावहारिक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी। गणित जैसे कठिन एवं जटिल विषय को सहज सरल रूप से संप्रेषणीय बनाकर विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क तक संप्रेषित करना आपके शैक्षणिक दक्षता और कौशल का प्रमाण है। आपने शैक्षणिक कुशलता से यह साबित किया है कि कठिन परिश्रम, कार्य के प्रति लगाव और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने से हर कठिन लक्ष्य को साधा जा सकता है। विद्यार्थियों के प्रति आपका मित्रवत व्यवहार सबके अंतर्मन में हमेशा सम्मान का भाव जागृत करता है। भूतपूर्व छात्र छात्राओं के महासम्मेलन के पावन अवसर पर आपको अपने बीच पाकर हम धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। आपका आगमन हमारा परम सौभाग्य है। इस विशेष अवसर पर आपका अभिनंदन करते हुए हम गौरवान्वित हैं। आपके स्वस्थ, स्वानंद और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं। शुभेच्छु शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिवार मगरलोड, जिला धनबाद। धन्यवाद। आदरणीय पी.आर. साहू साहब के बारे में एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे। गुरु से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। आपने इतनी सारी भाव विभोर बातें की हैं और आज हम लोग जो भी हैं आपकी कृपा है। आपने जो पढ़ाया है उसी से हम लोग सीखे हैं और आप 89 से लेकर 2007 तक यहाँ सेवाएं किए हैं और उसका परिणाम है कि आज हजारों कर्मचारी अधिकारी आपके सानिध्य में पढ़कर बड़े हुए हैं और आज इतने बड़े पद में हैं। गुरु आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। चाहे कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए तो गुरु सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यही आपके लिए मैं 2 शब्द बोलूंगा। धन्यवाद आदरणीय सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए। थैंक यू। आइए हमारे बीच श्री रोहिणी देवांगन जी, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला अरण की उपस्थिति हुई है। साथ ही श्री राम गोपाल अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। आप दोनों के स्वागत सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं श्री पिंटू अग्रवाल जी और श्री दीप साहू सर जी की आइएगा और दोनों महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करिएगा। श्री रोहिणी देवांगन, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला अरण और साथ ही श्री राम गोपाल अग्रवाल जी की उपस्थिति, आप दोनों का स्वागत अभिनंदन होना। अभिनंदन में मालिका हो स्वागत सम्मान। अभिनंदन में मालिका हो स्वागत सम्मान। आए देव समान है
लोकेश्वर नाथ जी व्याख्याता को सादर मंच में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री लोकेश्वर नाथ व्याख्याता आइएगा। मंच में आपका भी स्वागत अभिनंदन होना है और इनके स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं टीके सर जी को कि आप आएंगे और लोकेश्वर नाथ जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री शिव प्रसाद नायक जी बैच 1994, हम आपको भी सादर मंच पे आमंत्रित करते हैं। आप उस समय क्योंकि आपकी उपस्थिति नहीं बन पाई थी, हम चाहेंगे कि आप भी मंच पे आइएगा, आपका भी स्वागत अभिनंदन होना है। श्री शिव प्रसाद नायक जी ट्रैफिक पुलिस रायपुर से पधारे हुए, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे संस्था परिवार की ओर से। और इसके बाद हम संक्षिप्त उद्बोधन आशीर्वचन के रूप में सुनना चाहेंगे श्री N.L. गायकवाड़ सर जी को कि आइएगा सर, अपना आशीर्वचन हम सबके सिर रखिएगा। आपको पाकर धन्य है, हम आपको सुनना चाहेंगे आदरणीय गायकवाड़ सर। बोलो भारत माता की जय। आज के महाकुंभ में उपस्थित गुरुजन, स्टाफ के सभी सदस्यगण, प्राचार्य महोदय एवं भूतपूर्व छात्र छात्राएं और आए हुए इस ग्राम के गणमान्य नागरिकगण, छात्र छात्राएं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्यक्रम संचालन करने में अपना योगदान दिए हैं, वो सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यह मेरे जीवन में इस ब्लॉक के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल नगर रोड में आयोजन पहली बार हुआ है। यह मेरे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण है और इस स्कूल का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। मगर लोड ब्लॉक में केवल मगर लोड में ही पहले हायर सेकेंडरी स्कूल खुला और इस स्कूल में मेरे को 6वीं से लेकर 11वीं कक्षा तक पढ़ने का सौभाग्य मिला। आज हमारे गुरु जी के रूप में श्री V.S. साहू सर जी अभी विद्वान हैं और मेरे पढ़ाने वाले और सर हैं नहीं है इस दुनिया में। सर थे, गोयल सर थे, सक्सेना सर थे, के सरकार सर थे, नहीं है। लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं ये अभी विद्वान हैं और मैं यहाँ
सहकारी के रूप में सब विद्वान हैं। यह हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरवपूर्ण है। इस स्कूल का नाम इसी प्रकार हमारे ब्लॉक के या हमारे जिले के जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है प्रेरणा लेकर अपने भूतपूर्व छात्रों का सहयोग लेकर इसी प्रकार का कार्यक्रम कराएं ताकि शिक्षा का स्तर और अच्छा बन सके हमारे जिले का और विद्यार्थी बन सके। हमारे गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान का उपयोग अच्छा से हमारे छात्रगण लेवें और शिक्षक से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और इस जिले को एक आदर्श जिला के रूप में बनाएं और इसी प्रकार स्कूल के प्रति पालक का भी ध्यान ले जाएं। जितने भी हायर सेकेंडरी हाई स्कूल या मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल जो भी हैं वो अधिक से अधिक पालकों से जोड़कर छात्रों से जोड़कर किसी प्रकार का कार्यक्रम कराएं ताकि स्कूल के प्रति लोगों की भावना सोच एक अच्छा बन सके और हमारे जिले के विद्यालय एक अच्छा स्तर में जा सके। यहाँ के विद्यार्थी अच्छे नंबरों से बोर्ड की परीक्षाओं में अव्वल रहे और इस जिले का नाम रोशन करे और इस प्रकार का कार्यक्रम करवाए हैं। इनके लिए मैं जितने भी हमारे इस स्कूल के स्टाफगण हैं, आचार्यगण हैं और छात्र छात्राएं हैं और गांव के नागरिकगण हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये महाकुंभ से कमी नहीं है। जिस प्रकार हम अयोध्या जाते हैं उससे ज्यादा तो तीर्थधाम के रूप में हमारे मंगल रोड का हायर सेकेंडरी का स्कूल आज देखने को मिल रहे हैं और बहुत से प्रतिभाशाली विद्यार्थी यहाँ आकर इस मंच में अपनी उपस्थिति दिए हैं और अपने दोस्तों से मिले हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस आयोजन के लिए जितने भी आए हैं अपने अमूल्य समय देकर बहुत दूर दराज से पहुंचे हुए हैं, उनको मैं सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे आयोजन कर्ताओं को भी मैं सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और जय राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय मगल लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित गायकवाड़ सर जी। आइए स्वागत सम्मान की कड़ी में कुछ लोग और छूट गए हैं। तुलसी साहू 2003 बैच और उमा शंकर देवांगन तुलसी साहू 2003 बैच और उमा शंकर देवांगन, आप दोनों आइएगा मंच में। और इन दोनों के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूंगी योगेश्वरी मैडम और श्री वेद कुमार साहू जी को, प्रधान पाठक आएंगे और इन दोनों भाई बंधुओं का बहन का स्वागत सत्कार करेंगे। और
2025 बैच में यदि किसी विद्यार्थी का नाम छूट गया हो या बैच की बारी जब थी तब वो नहीं आ पाए हो, उन सबसे मेरा सादर अनुरोध कि आप सभी मंच पे आ जाइएगा। आप सभी का भी स्वागत अभिनंदन होना बाकी है। मैं सादर अनुरोध करूं समस्त बैच के विद्यार्थियों को जो छूट गए हैं वो कृपा करके मंच तक आइएगा। और साथ ही आज के इस महायज्ञ महाकुंभ महासम्मेलन में जो महीनों से दिन रात एक करके जो अपनी सेवा दे रहे हैं, मैं समस्त भाई बंधुओं से बहनों से अनुरोध करूं जो विभिन्न प्रभार संभाल रहे थे और साथ ही शाला विकास समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरलोड के अध्यक्ष और समस्त सदस्यों को कि आप सभी मंच पे अपनी उपस्थिति प्रदान करिएगा, क्योंकि बिना आप सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाना आसान नहीं था। जितने भी प्रभारी जो अलग अलग प्रभार देख रहे थे वो सभी मंच तक अपनी उपस्थिति प्रदान करिएगा। अति शीघ्र जो मंच एवं पंडाल की व्यवस्था देख रहे थे, पंजीयन आईडी कार्ड, चाय नाश्ता विभाग, तात्कालिक पंजीयन, पार्किंग व्यवस्था, अनुशासन व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, सफाई एवं स्वच्छता, जल व्यवस्था, पूजा बंधन, स्वागत गीत, नृत्य, अतिथि सत्कार, मोमेंटो, मेडल विभाग, श्रद्धांजलि विभाग, सम्मान सामग्री क्रय विभाग, समस्त बंधुओं से चिकित्सा विभाग, वृक्षारोपण विभाग, स्त्री केयर, शिक्षक संपर्क, अभिनंदन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, समस्या निवारण, रिजर्व प्रभार, प्रशासनिक अधिकारी संपर्क विभाग और कुछ छूट गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट सभी से निवेदन की मंच तक आइएगा जरूर। और आइए 1985 बैच के कोई कुछ विद्यार्थी जो छूट गए थे, मैं नाम वाचन कर दूं। गोविंद साहू भैंसमुंडी, घनश्याम साहू जी भैंसमुंडी, मनसाराम साहू जी भैंसमुंडी, आप सभी मंच पे आइएगा। और आप सभी के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं सुरेश साहू जी, अध्यक्ष नगर पंचायत मगरलोड, और साथ ही कमलेश मार्कंडे जी को कि आइएगा और तीनों बंधुओं का स्वागत कीजिएगा। जितने भी मंच पे अतिथि दिख रहे हैं सबका स्वागत आप करेंगे। उपस्थित बहनों के स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करूं हेमलता साहू मैम को कि आप आइएगा और मंच पर मंजा सिंह बहनों का स्वागत अभिनंदन करिएगा।
साथियों, आज हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाए हैं, इसमें बहुत बड़े सहयोग जो करता है उनका मैं नाम उद्घोषण करना चाहता हूं। और ये सम्मान में जो बड़े से लेकर छोटे तक है, कुछ राशियां और समर्पण को देखते हुए उनका थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा। आदरणीय रामेश्वर साहू सर जी द्वारा 11,500 रुपये का राशि दी गई है। मैं निवेदन करूँगा कि वो मंच में आप उनको ये सर्टिफिकेट आदरणीय प्राचार्य और हमारे अतिथियों द्वारा दिया जाए जल्दी से। मैं नाम लेते जाता हूँ। श्री राजेंद्र दीवान सर जी हैं, आपने हमारे स्कूल को 25,000 रुपये का सहायता दिया है, इसलिए आपको यहाँ अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। थैंक यू सर। 2005 बैच के द्वारा वाटर कूलर और 1000 कैपेसिटी की वाटर टैंक दिया गया, साथ ही वाटर फिल्टर दिया गया। 2005 बैच को सादर धन्यवाद करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूँगा, अगर आप आए तो मंच में सर्टिफिकेट ले जाएं। आदरणीय श्री नीरज साहू एवं समस्त पार्षद द्वारा नगर पंचायत मगर रोड को शाला के भौतिक विकास हेतु 3 शेड निर्माण की घोषणा की गई है। आपका और सभी समस्त पार्षद महोदय का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और ये सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। हमारे मुख्य सहयोगी में रहे हैं श्रीमती वंदना राजेश्वर साहू, जिनके द्वारा गुप्त रूप से 51,000 रुपये का दान दिया गया, परंतु वह गुप्त नहीं रहा और एक बड़ा ही दान में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भी मोटिवेट हुए हैं। थैंक यू वंदना राजेश साहू जी। हमारे राजेश भैया जी हैं, राजेश अग्रवाल जी, जिनके माध्यम से हमारे संस्था को 2,11,000 रुपये का राशि मिला, जो शाला विकास के लिए काम आएंगे। आपका थैंक यू सर, यह अभिनंदन दिल से आपका धन्यवाद। हमारे बीच हैं श्री शांतनु पैकरा सर जी, 1999 बैच के हैं। आपके द्वारा हमारे विद्यालय को 2,05,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री गुलशन साहू बैच 2005 से आपके द्वारा 11,111 रुपये का दान मिला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन सर। श्री युवराज लक्ष्मण, डीके साहू, हरीश साहू और रंजीता साहू के द्वारा जो सर्वे हिताय फाउंडेशन है, उनके माध्यम से 1,000 नग गोल्ड मेडल दिया गया और 1,000 काली हल्दी का पौधा दिया गया। 800 थैला और डिजिटल सहयोग के साथ डाटा प्रबंधन के लिए आपका सहयोग संस्था के रूप में रहा, इसलिए इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेट श्री उत्तम कुमार साहू जी के अगर परिवार से होंगे उन्हें मैं इनवाइट करना चाहूँगा। आपके द्वारा 151 किलो फलाहार खीरे का व्यवस्था की गई थी। थैंक यू। आप ये सर्टिफिकेट भी 500 जी आगे ले सकते हैं परिवार से। बैच 2009 आपके द्वारा 40 नग पाम पेड़ हमारे विद्यालय को मिला है, तो यह सर्टिफिकेट आपको अभिनंदन के रूप में दिया जाता है। सादर आमंत्रित है। बैच 2002 के द्वारा स्कूल को बहुत सारे गमले मिले हैं और बैच 2002 द्वारा एक अद्भुत कार्य किया जा रहा है। प्रति वर्ष बच्चों को सम्मान करने के लिए टॉपर्स बच्चों को राशि 2100 और 2100 रुपये की धनराशि प्रति वर्ष दिया जाता है। आदरणीय बैच 2002 को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। हमारे बीच श्री भावेंद्र देवांगन जी हैं, जिन्होंने एक भव्य काष्ठ माँ सरस्वती की मूर्ति प्रदान की। बहुत खूबसूरत मूर्ति जो आप सबके सामने है। भावेंद्र जी, आपका सदा सदा धन्यवाद। रंजीता तुमचंद साहू की तरफ से 60 नग ट्यूबलाइट, 30 पुष्पगुच्छ, 300 काली हल्दी के पौधे और 300 किलो अमरूद के साथ साथ 1 किलो शुद्ध देसी घी दिया गया है। आपका भी धन्यवाद। बैच 2006 के द्वारा ग्रास कटर मशीन दिया गया है स्कूल को। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यह सर्टिफिकेट अभिनंदन आपको प्रेषित करता हूँ। श्री महेश्वर छाबड़ा, महेश कुमार छाबड़ा जी 2004 बैच द्वारा हमारे स्कूल को 11 नग पंखे और 11,111 रुपये की सहयोग राशि सहायता के लिए दी गई, जो कार्यक्रम के आयोजन में सफल होने के लिए काम है। श्री गुरु प्रसाद साहू जी, आप यही थे। इंजीनियर गुरु प्रसाद साहू जी, आप आइए। आपने 11,111 रुपये की राशि हमारे स्कूल को दिए और उसकी वजह से हमारा यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। आदरणीय गुरुजनों से निवेदन है कि आप गुरु प्रसाद और गुलशन जी दोनों उपस्थित हैं, यह सर्टिफिकेट देने की कृपा करें।
हमारे बीच हैं गीता राम साहू जी, बैच 2005 से आपने 7,700 रुपए की सहयोग राशि दिया, आपको अभिनंदन देते हैं। श्री किशोर कुमार साहू जी, बैच 2004, आपने 7,500 रुपए की सहयोग राशि हमारे स्कूल को दिया है, आपका धन्यवाद। श्री वेद राम साहू जी, बैच 2004, आपके द्वारा 5,555 रुपए की राशि दी गई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश कुमार साहू जी, बैच 2003, आपके द्वारा 5,555 रुपए की राशि सहयोग दी गई है, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। श्री अक्षय सोनी जी, बैच 2005, आपके द्वारा 5,555 रुपए की सहयोग राशि दी गई है, आपका सादर आभार। श्रीमती दुर्गा ध्रुव मैडम जी हैं, आप यहीं के शिक्षिका हैं, आपके द्वारा 5,000 रुपए की सहयोग राशि इस विद्यालय को मिली है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। श्री आत्माराम सर जी प्राचार्य सर हैं, उनके द्वारा भी हमारे स्कूल को 5,000 रुपए का सहयोग मिला है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, आपका आभार। हमारे बीच है श्री मेनन वैष्णव जी, आप आइए, आपके द्वारा हमारे विद्यालय को 5,001 रुपए का सहायता दी गई है, आपका सादर अभिनंदन। श्री डॉक्टर इंद्रमणि सोम 2005 बैच के द्वारा 5,002 रुपए की राशि सहयोग मिली है, आपका सादर अभिनंदन। श्रीमती गुणेश्वरी बैच 2011 द्वारा 5,000 रुपए की सहयोग राशि मिली है, आपका भी सादर अभिनंदन। श्री तरुण कुमार साहू जी, बैच 2005 के द्वारा 5,000 रुपए की सादर राशि मिली है, आपका सादर अभिनंदन। श्री आत्माराम साहू सर प्रिंसिपल, आपके द्वारा 5,000 रुपए की राशि हमारे स्कूल को मिली है, आपका सादर अभिनंदन। श्री योगेंद्र ध्रुव बैच 2005 द्वारा 5,000 रुपए की सहयोग राशि स्कूल के उत्थान के लिए मिला है, आपका सादर अभिनंदन। बैच 2004, 20 मग पंखे और 56 भोग की मिठाई, जिसमें 15 किलो कलाकंद और 5 किलो रबड़ी का व्यवस्था पीछे साइड कर दिया गया था, सबने खूब मजा किए हैं, आपका धन्यवाद 2004 बैच, और आपने खूब बढ़ के इसमें मदद किए हैं, आपका सादर अभिनंदन 2004 बैच। अब आती है एक विशेष व्यक्ति, स्वर्गीय श्री थानेश्वर जी के परिवार को मैं निवेदन करना चाहूँगा। रूपचंद साहू और उनके पुत्र हैं, और अगर उनके परिवार से आए होंगे तो सादर आपका अभिनंदन है। आइए, आपके द्वारा 3 किलो शुद्ध देसी गाय का घी, जो बहुत ही कीमती और अमृत तुल्य है, आपने जरूर उसका स्वाद चखा होगा, आप सादर आमंत्रित हैं, और यह सर्टिफिकेट आपके परिवार को सादर दी जाती है। 2000 आइए ना, आप रूपचंद और उनके माता जी भी आए हैं, और उनको भी बुला लीजिए। रूपचंद जी आइए, माता जी को बुला लीजिए। बैच 2012 का अभिनंदन बहुत बहुत। आशीष जी और 2012 वाले भाई आ जाइए, आपके द्वारा संगीत वाद्य यंत्र दिया गया है, बहुत अभिनंदन आप 2012 बैच के साथियों को, आइए यहाँ अभिनंदन आपको दिया जाता है। आशीष और उनके साथी आ जाएगा, 2012 बैच वाले 2-4 लोग हैं, जो भी आना है आ जाइए। 2000 बैच वाले ने स्पेशल प्रोजेक्टर हमारे स्कूल को डोनेट किया है, और डिजिटलाइजेशन में एक कदम बढ़ाया है, धन्यवाद 2000
विद्यालय को दी गई है, मैं सर्व हिताय एजुकेशन फाउंडेशन को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय भी आइएगा, सम्मान के क्रम में आदरणीय श्री तुमन चंद साहू जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इतनी बड़ी जो कार्यक्रम है उसकी परिकल्पना में आपका जितना योगदान है कहें कम है। आपके द्वारा इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में, साथ ही साथ आज आप सबने अमरूद का स्वाद लिया होगा। लगभग 400 किलो अमरूद आपके द्वारा सुबह से लेकर दोपहर तक, संध्या तक यह आयोजन किया गया था आप लोग के लिए उपहार के रूप में। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के निर्माण और सहयोग के लिए आपका बहुत 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 आभार। और हमारे आदरणीय श्री VS साहू सर जी जो कहें जितने भी बैच यहाँ पे आए, सबसे ज्यादा बैच वहीं के शिष्यों में से रहा है, उनका भी योगदान हमारे इस कार्यक्रम आयोजन में रहा है। आपको भी हम शाला परिवार की ओर से सम्मानित करना चाहते हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन सर और आपका आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों पर बना रहे। इसी के साथ साथ बैच 2000 बैच वालों के द्वारा स्पेशल प्रोजेक्टर 1998 और 2000 बैच के द्वारा स्पेशल प्रोजेक्टर विद्यालय को प्रदान किए गए हैं। हम बैच के का भी प्रमाण पत्र प्रदान करना चाहते हैं। आइएगा, आपके प्रतिनिधि अभी भी यदि कोई ऐसे पूर्व छात्र हों जो किसी कारण से निर्धारित समय पे उपस्थित नहीं हो पाए थे, अभी भी ये अवसर है। आप में से यदि कोई ऐसे हैं जो छूट गए हैं सम्मान प्राप्त करने के लिए, जिनका पंजीयन हुआ था, ये ससम्मान आप सादर मंच पे आइएगा और आपका भी सम्मान कर देंगे। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन में सर्वहिताय फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को और स्कूल को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। डॉक्टर युवराज यशपाल जी और DK साहू जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। आइएगा सर। आइएगा, हमारे आज के कार्यक्रम के सभापति और हम सबके गुरुदेव आदरणीय श्री विजयलाल साहू जी को सादर माइक्रोफोन पे आमंत्रित करता हूँ। आप अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करेंगे। आदरणीय श्री VL साहू सर जी। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। गुरु ब्रह्मा गुरु
गुरु नहीं होता। सब एक दूसरे से सीखते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। गुरु उसको सिखाता नहीं है, बल्कि उसकी पिछली जो ज्ञान है जो भूल गया है उसको बताता है, उन्हें रिमाइंड कराता है हर गुरु के कार्य में। हमने भी वही किया। मैं यहाँ सन 73 सितंबर 73 से लेकर जुलाई 2012 तक 38 वर्ष तक इस विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। मेरा ये बड़ा ही सौभाग्य रहा। लोग कहते थे कि हायर सेकेंडरी स्कूल में, संलग्न हायर सेकेंडरी स्कूल में नहीं रहना, वहाँ बहुत काम होता है, तो मैंने ऐसा कभी नहीं डरा, बल्कि उल्टा जाकर के उनसे सीखता था कि मुझे और क्या करना। मैं जब यहाँ आया ओल्ड मैट्रिक गणित था, यहाँ ऐसी ऐसी स्टाफ को मिले, बहुत अल्प ज्ञान था। यहाँ के जो स्टाफ इतने अच्छे थे हायर सेकेंडरी के, एक थे आरती सक्सेना, वो हमेशा मुझको जब भी मिलते थे लड़ते रहे को आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ो मुझे बताइए। अरे मैथमेटिक्स गणित हूँ, गणित वाला आर्ट्स कैसे पढ़ेगा, उसमें थोड़ा सा कठिन लगता था प्राइवेट पढ़ना। आज तो बहुत सरल हो गया, आज तो घर बैठे सब हो जाता। तो उस समय बहुत ही प्राइवेट करना जटिल होता। ऐसे समय में सक्सेना साहब बोलते थे तुमको करना ही है, हमेशा प्रेरित करते थे, क्यों नहीं कर सकता, क्या कठिन है, हमेशा मुझको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। और इतना प्रोत्साहित किए, अंतिम एक समय आया नवीन गणित लागू हुआ 76 में, दिसंबर 76 में मैं नवीन गणित प्रशिक्षण में गया। हम कहीं एक बोले बेटा इस बार तो फाल भर के नहीं आया बीए फर्स्ट ईयर का, तो खींच के जा पड़ा। देखो ये टीचर कैसे प्रोत्साहित करता है, अनुशासन कहते हैं। उन्होंने उसकी वाणी को जब मैं सुना तो मैं गदगद हुआ, बोले इतना कठोर शब्द तुमने आज तक के नहीं सुना, तो आपने कहा और मुझको शासित करने के लिए आपने कहा। मैंने उसको धन्यवाद महिमन ज्ञापित किया और पैसा लेकर के साल भर के दिसंबर 76 में ये फर्स्ट ईयर का जुलाई मार्च महीने में परीक्षा हुआ, 2 महीने बाद, और मैं पास हो गया। मुझको लगा अरे आज की पढ़ाई तो बहुत सरल है, और गणित की विद्यार्थी तो मेहनत कर सकते, ऐसा सोच करके फिर ये आसानी से मैं कर दिया लगातार। उसके बाद MA भी कर लिया, और उसी के बदौलत मेरे साथी कई पोस्टिंग मेरे साथ में तो सहायक शिक्षक हेडमास्टर के नहीं सीमित है, तो मैं लेक्चरर तक ही गया। ये ऐसे बड़े स्टाफ रहने के प्रताप है, काम से डरोगे तो सीखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने जीवन में सीखा। और बड़े बड़े जो कार्य ये सहायक शिक्षक का तब भी मेरे को यहाँ प्रभाव मिला, क्या प्रभाव मिला, 15 साल के सहायक शिक्षक और आगे बढ़ते रहा, जब तक यहाँ नहीं यहाँ रहा तब तक के उस पद पे मैं रहा। उसके बाद PR साहू का कार्यकाल आया। PR साहू ने मुझको बोला साहू जी आप नवीन का गणित पढ़ाइए। मैं बोला सर मैं तो मैट्रिक गणित हूँ और इसको BSc वाले पढ़ाते हैं, मैं कैसे पढ़ाऊँगा। अरे आपकी योग्यता को मैं जानता हूँ, आप कर सकते हैं। उतना प्रोत्साहित किया, आपको पढ़ाना ही है, आपको पढ़ाना ही है। तो मैं साहब बोला मैं पढ़ाऊँगा जरूर, तो मेरे जहाँ समझ में नहीं आएगा मैं कहीं भी आपको पूछूंगा, नहीं आप जवाब देंगे मेरे को। बोले हाँ उसको दूंगा, आप जहाँ भी मेरे से प्रश्न पूछेंगे मैं आपके साथ कर दूँगा। और मुझको बता दिया, नबी गणित पढ़ाया, 1-2 बार पूछा, उसके बाद पूरा कंठ आ गया। मैं लगातार 8-9 साल
ऐसे ऐसे स्टाफ साथी जिस विद्वान साथी कहेंगे ये रहे और हमेशा प्रेरित करते रहे। मैं तो बहुत समान टीचर हूँ, भले मुझको यहाँ 39 साल मैंने बिता दिया, अब कैसे बिताए वो मेरे विद्यार्थी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यहाँ जितने भी विद्यार्थी बड़े हैं हायर सेकेंडरी के साथ वो भी जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि मैं सहायक शिक्षक था तो वैसे 11वीं 12वीं का भी ग्रामर इकोनॉमिक्स पढ़ाता, 9वीं का गणित पढ़ाता, केवल 10वीं छठवीं से 12वीं तक। ऐसा मुझको अध्यापन कार्य हमेशा मैं देख रहता हूँ, कभी खाली नहीं रहता। ऐसा मैंने 40 साल यहाँ जीवन अरे अच्छा अध्यापक जीवन किया और मैं अपने आप में गर्व होता था कि मैं एक सहायक शिक्षक से इतना बड़ा और ऐसे विद्वान साथियों का आज मुझे साथ मिला है जिससे निरंतर मैं सीखता हूँ। मैं उसको कुछ नहीं बल्कि हमेशा मुझको सीखने को मिलता है। ये मेरा हमेशा सोच रहा और उसी के प्यार और मैं और हमारे जो छात्र हैं उनका अति प्यार मैं गणित पढ़ाता था उसको को मारता बिना मार के गणित पढ़ाई करते गणित का ही नौकरी करता 9वीं से 6वीं से 9वीं तक का गणित मैं पढ़ाता एक दिग्गज छात्रों को पढ़ाया बड़े बड़े बच्चे हैं बहुत ही खुश हैं बहुत ही अनुशासित है जहाँ भी रहे प्रणाम करते या तो चरण स्पर्श करते हैं या प्रणाम करते हैं। मेरा ये था बच्चों के बीच में जब उसको जिस समय प्रेयर में प्रेयर का मांगना पड़ता था उस समय में बच्चों को सिखाया था कि नमस्ते नहीं करना टीचरों प्रणाम कर कहना। आज भी मेरे पढ़ाई में बच्चे प्रणाम कर बोलते में जान जाते हैं मेरे ऐसा मैंने अध्यापक जीवन किया। मैं ज्यादा ना कहते हुए आपने गुरु को इस कदर प्यार दिया है, आज सम्मेलन में बता दिया है। इतने 60 वर्षों के जो विद्यार्थी 40 साल तो नहीं गिरा और उसके बाद भी यहाँ देख रहा हूँ 73 से मैं 73 से पहले मात्र 8 साल पहले तब से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ की स्थिति को देख यहाँ के बच्चों का बातों को कितने देख रहा हूँ। आज मैं इस कार्यक्रम के सभापति ये मेरे लिए और ही ये विशेष क्षण है। ऐसा पद आज तक के मुझे मिला नहीं। समाज में तो जरूर बोलते ये पद ले लो वो पद ले लो, मैं कोई पद स्वीकार नहीं। मैं मेरा पद के ही समाज की सेवा करूँ ये मेरा भावना रहता है। तो यहाँ सभापति का दायित्व मुझको आप सौंपा ये मेरी बहुत ही खुशी बहुत ही आनंद का क्षण है। ऐसे क्षण में मैं आपको किन शब्दों से आशीर्वाद दूं ये मैं कह नहीं पा रहा हूँ। जीवन में मैंने आज तक लेकर 4 बातें मांगी। क्या बातें 4 बात में माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमते बारंबार हम पर किया बहुत उपकार हम पर किया बहुत उपकार। 4 माता पिता गुरु और ईश्वर ये हमेशा बच्चों का हित करते हैं। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए, इनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, उनका आशीर्वाद निरंतर देने का प्रयास करना चाहिए। अब क्या है तो मैं इस गीत को थोड़ा गा के सुना दूं। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणमते बारंबार हम पर किया बहुत उपकार हम पर किया बहुत उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी ना जाए चुकाए। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी ना जाए चुकाए। उंगली पकड़ कर चलते
करते हुए शुभ में अपना नमन करता हूँ और अंतिम वाक्य कहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। जय जय। बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं उपयोग करता हूँ पितामह, एक नहीं बल्कि दो और किसी के तो हो सकते 3 पीढ़ियों को जो पढ़ाए हुए हैं, उनको मैं भीष्म पितामह की संज्ञा क्यों न लूं। आदरणीय भील सर जी का वधहस्त आज हमको मिला। हमने सबको प्रणाम करते हुए कहा कि सर आशीर्वाद दीजिए कि हमारा कार्यक्रम सफल हो। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सफल होगा और उनको हमने जिम्मेदारी दी कि इतना बड़ा ऐतिहासिक आयोजन है, आप इसमें सभापति को स्वीकार कीजिए। सहर्ष स्वीकार किए और आज इतने शुरू से लेकर के अभी तक वो इस मंच से हिले नहीं है। ये कार्यक्रम के प्रति उनका प्रेम और अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, जो पद को मिला है उसको कैसे अंजाम तक पहुंचाना है, ये आज हम सबके सामने उन्होंने रखा है। मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। और इसी बीच आदरणीय एक हमारे युवा साथी इस विद्यालय के शिक्षक रहे हैं और माता चंद्रहासिनी के जिले में वो निवास करते हैं, जगन्नाथ पटेल अंग्रेजी के शिक्षक रहे इस विद्यालय में, युवा साथी हैं और उनके जाने के बाद में एक पद अंग्रेजी का आज तक खाली पड़ा हुआ है। और हमारी इस आयोजन में विदाई के बाद पहली बार इस स्कूल में आए हैं। मैं चाहूँगा कि मंच में आएंगे और जगन्नाथ पटेल जी आइए। और एक हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो स्कूल के बेटे हैं, वो सबने आज मेरा दिल बाग बाग कर दिया। जिन बच्चों को मैं डांटता था फटकारता था, आज उन्हीं बच्चों ने मेरे कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने में, सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में जो काम करके दिखाया है, तारीफ के काबिल है। बच्चों ने बिना खाना खाए अपनी अपनी ड्यूटी को, अपने अपने विभाग को संभाले रखा। उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ और निवेदन करता हूँ सभी बच्चों को वो मंच में आए और पंक्ति बना करके बैठे और एक मस्त फोटो खिंचवाए और इस कार्यक्रम को अपने जीवन का अभूतपूर्व और ऐसा कार्यक्रम दोबारा नहीं होगा, इस भाव के साथ स्वीकार करें। बैठेंगे बैठ नहीं है। ये हमारी श्रेणियां हैं। और अच्छा, और ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात, अगर इस कार्यक्रम की सफलता के बाद अगर भविष्य में ऐसा कार्यक्रम फिर से तैयार होता है तो ये तो मगर रोड के लिए मंगल ही मंगल है। आप लीजिए, ये हमारे शेर, हमारी शेरनियां सभी जो आज कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाए। अरे यार चलो मंच में चढ़ो ना, ओए हीरो चलो जाओ मंच में जाओ, मंच में जाओ, मंच में जाओ। और मैं चाहूंगा कि इनके पीछे हमारे शिक्षक साथी खड़े हो जाए जल्दी से पीछे में और आ जाओ। हमारे सभी स्टाफ साथी जितने सर मैडम जितने भी हैं सभी आ जाए। और इसके बाद एक स्पेशल फोटो सेशन उनका होगा जो भोजनालय की तरफ सेवा दी है हमारे शाला प्रबंधन समिति के और भूतपूर्व विद्यार्थियों की जो पूरी टीम वहां पर लगी हुई थी और उनके भोजन व्यवस्था से सभी खुश हैं।
नारियल जो कि बच्चे अच्छे होते हैं और बच्चे भगवान के रूप होते हैं, ऐसा माना जाता है, तो भगवान को अर्पित कर देते हैं, है ना। इतना बड़ा आयोजन होने के बाद अगर विद्यालय का रिजल्ट खराब होगा तो सोच लीजिए कितनी बड़ी बदनामी होगी। आज सब बच्चे कसम खा लो कि हम अब सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई पर ही ध्यान देंगे। कसम खाइए सभी, हाथ ऊपर करके ऐसे हम कसम खाते हैं। चलो नारियल पकड़ो, उसके बाद नारियल पकड़ कर कसम खाओ। विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने विद्यालय की सूरत बदल दी है। अब बच्चों को बेहतर रिजल्ट ला करके विद्यालय का नाम रोशन करना है। आप सभी नारियल हाथ में पकड़े हैं, ऐसे उठा करके कसम खाइए कि हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। आज आदरणीय गुरुजन का प्रणाम आप सभी को। आज इस कार्यक्रम के कर्णधार मान सकते हैं आदरणीय प्राचार्य सर जी, जिसकी मेहनत और लगन से आज इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आदरणीय सर जी, जब हम सभी दिवाली का त्योहार मना रहे थे तब आदरणीय सर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में दिन और रात इसी स्कूल में अपना समय दिए हैं। आदरणीय सर जी के लिए एक बार जोर से तालियां बजाएंगे। हमारे कुछ पूर्व छात्रों के द्वारा एक छोटा सा भेंट सर आपके लिए सादर स्वीकार कीजिएगा। आपकी मेहनत और लगन, सर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, आपको तहे दिल से धन्यवाद। आपको पूरे विद्यार्थियों की तरफ से सादर धन्यवाद सर। 1994 बैच के पूर्व विद्यार्थी द्वारा स्वैच्छिक दान करके शासकीय माध्यमिक विद्यालय को एक विकास हेतु दान दिया गया है, जिसमें श्री लोकेश्वर नाथ साहू जी 1000 रुपए, श्री गोविंद यादव जी 1000 रुपए, थानेश्वर साहू जी 1000 रुपए, चित्ररेखा साहू जी 1000 रुपया, दमयंती साहू जी 1000 रुपए, दीपिका देवांगन जी 1000 रुपए, रोशनी साहू 1000 रुपए, एकता भंडागर जी 1000 रुपए, देवकी दीवान जी 1000 रुपए, खेम बाई जी 1000
आशिकित थे सर कि रात को 2 बजे में सर को देखता था तो सर ना कुछ टाइप करते रहते थे कार्यक्रम को लेके। तो जिनकी बसी, जिनकी आत्मा में बसे हैं राम, और जिनकी आत्मा में है राम, ऐसे हैं आत्मा राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम सभी का। काष्ठ की प्रतिमा माँ सरस्वती की मूर्ति लेने वाले हमारे भाई जी आए हैं और इनका सर्टिफिकेट आपको सादा विनोदिया दे रहे हैं आप आदरणीय देवानंद साहब और सभी वेदलाल जी भी जय नारायण। भाभी जी को चंद्रहास साहू जी भद्रा वाले सर के द्वारा 1000 रुपए की सहयोग राशि मिली है। आपका सादर अभिवादन सर। 2 शब्द बोलने के लिए आप सादर आमंत्रित करते हैं। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित समस्त शिक्षकगण, छात्राएं, ये पल बहुत ही जोरदार पल है और मैं 1974 में यहाँ हायर सेकेंडरी पास किया हूँ और अभी शिक्षा विभाग से 2013 में प्रधान पाठक समिति पद का रिटायरमेंट हुआ हूँ। ऐसा आयोजन शायद और कभी देखने को नहीं मिला था। बहुत ही सफल आयोजन है और आयोजन को पूर्ण करने में यहाँ के समस्त स्टाफ, छात्र छात्राएं, गणमान्य नागरिक और आप सभी भरपूर सहयोग दिया। आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए और आपको बार बार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री भारत माता की जय। अभिषेक साहू पूर्व छात्र और ये मंच में नहीं पाए पहले, उन्हें मंच में आमंत्रित किया जाता है। हाँ, कोलकाता से पहुंचे हुए हैं और समय पर अपने देश के साथियों के साथ उपस्थित नहीं पाए थे। मैं चाहूँगा कि मंच में आइए। वालों का प्यार बहुत ज्यादा लग रहा है, फिर से मंच में आए हैं, है ना? और उन्हीं का प्यार है और ये प्यार हमेशा बना रहे। ये दिव्य आयोजन विराट आयोजन जिनके लिए मुझे सम्मानित किया गया, वास्तव में सम्मान के हकदार आप सभी हैं। मेरे विद्यालय स्टाफ के समस्त शिक्षक बंधु हैं, यहाँ तक से मेरे विद्यालय के सबसे छोटे कर्मचारी मुकेश पटेल, जो बजरंगी हनुमान की तरह दूध बन करके जो हुक्म लगे आकर रह करके, चाहे शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, उन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्मचारियों का, स्टाफ के साथियों का सहयोग मिला। सहयोग मिला मुझे शाला प्रबंधन विकास समिति के सम्मानीय अध्यक्ष और सदस्यों का सम्मान और सहयोग मिला मुझे नगर पंचायत के समस्त पार्षद
मिला। इस कार्यक्रम को हमारे गुरुजनों का, इनका आशीर्वाद, पहले तो लगता था कि इतना बड़ा आयोजन कैसे होगा, कुछ तो ये बोली थी भगदड़ देने वाली है, ऐसे बोलते थे। मैं सुनता था कि भगदड़ मच सकती है, इतना ऐसा आयोजन कर रहे हैं, एक बार सबको बुला रहे हैं ऐसे। तो मुझे सहयोग मिला पुलिस के जवानों का, आरक्षी के थाना मॉडल रोड से पहुंचे हुए पुलिस के जवानों का सहयोग मिला, हमें स्वास्थ्य विभाग के भाई बहनों का सहयोग मिला, हमें नगर पंचायत के उन तमाम छोटे छोटे पद पर सेवा देने वाले सफाई कर्मचारियों का सहयोग मिला, हमें नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का। ये मेरा नहीं बल्कि समस्त आप सभी का, बड़े बुजुर्गों का, छोटे बड़ों का, सबका सहयोग इसमें रहा है। और हमारे स्टाफ के कुछ साथी तो इतने समर्पित थे, जिन्हें राजा जी तो इतने ज्यादा माहिर थे, रात रात तक जागते थे, हमारी तो और बहुत ज्यादा राजा को बहुत ज्यादा इसमें समय दिए। बाकी हमारे बाकी जितने भी स्टाफ के साथी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों का बहुत बखूबी निर्वहन किया है। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बल्कि समस्त का इसमें सहयोग रहा है। और वैसे ही बहुत सहयोग है आशीष कुमार साहू का मिला, जो इतने लाखों का हिस्सा उनके पास गया, और वो भी क्योंकि मामला जब पैसे का आता है तो विवाद का विषय बन जाता है, कोई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना नहीं चाहता है, लेकिन आशीष कुमार ने इस जिम्मेदारी को निभाया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने तरह तरह के भौतिक पुस्तकों के समारोह से हमारे विद्यालय को भर दिया। इसलिए मैं किसी एक का नाम लेकर के इस कार्यक्रम को क्यों अलग दिशा में मोड़ूं, मुझे हर विषय का, हर विद्यार्थियों का, हर वर्ग का मुझे सहयोग मिला है। मैं चाहूंगा आदरणीय तुमन साहू जी भी विशेष इसमें योगदान देते रहे, क्योंकि वो जगह जगह कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं, उनका अनुभव भी हमारे विद्यालय के लिए काम आया। तो मैं उनको भी इसमें से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय श्री दिवाकर सर जी पूर्व विद्यार्थियों की ओर से एक बात रखेंगे। श्री धीरज दिवाकर सर जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज के इस भूतपूर्व छात्र शिक्षक सम्मेलन के अभूतपूर्व कार्यक्रम के सफलता के आप सबको ढेर सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने जो अपना प्यार, दुलार और समर्पण इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दिया, निसंदेह ये बहुत ही अनमोल है। इस विद्यालय से पढ़ करके निकले विभिन्न विधाओं के धनी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो व्यवसायी हो, पुलिस में हो, चिकित्सा विभाग में हो या अन्य विभाग में हो, सभी ने पूर्व छात्र के रूप में आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सबने भरपूर सहयोग किया। जब से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी थी, तब से सभी का सहयोग निरंतर प्राप्त होते जा रहा था। और इस सबके प्रेरणा स्रोत हमारे विद्यालय के वर्तमान प्राचार्य श्री आत्माराम साहू सर जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, और मेरे सहपाठी रहे मनसाराम साहू जी, जो इस विद्यालय के वर्तमान में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी सहयोग निरंतर मिला। भाई सुमन चंद साहू जी का तो अभूतपूर्व सहयोग इस पूरे कार्यक्रम में हम सबने देखा। कुल मिलाकर के इतना बड़ा आयोजन जो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। आप सबकी सहयोग निरंतर मिला। आप सबका स्वागत वंदन करते
भी हम जब पंडाल में आ जाए तो हमको कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक जितने शिक्षकों ने हमें पढ़ाया था उन सभी शिक्षकों के चेहरे नजर आने लगे। उनके क्रियाकलाप, उनके द्वारा दी गई सीख, उनके द्वारा दी गई शिक्षा, ये सभी बातें हमारे मन स्मृति पर फिर से विचरण करने लगी और ये अभूतपूर्व कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की सफलता में बहुत सारे साथियों का सहयोग रहा। हमारे जो फोटोग्राफर साथी हैं, मैं आप लोग को भी आमंत्रित करना चाहूँगा, आप लोग भी आइएगा। हमारे फोटोग्राफर साथियों का भी हम लोग सम्मान करना चाहेंगे। सुबह से लेकर आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करते आ रहे हैं, आपका भी हम इस मंच के माध्यम से सम्मान करते हैं। आप लोग भी मंच में आइएगा और इसी के साथ आप सबका सहयोग, आप सबके आशीर्वाद, सबकी प्रेरणा और सबका विद्यालय के प्रति प्यार, समर्पण के लिए आप सबका पूरे भूतपूर्व छात्र छात्राओं की ओर से मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आइएगा साथी लोग, आप लोग भी आ जाइए। अब है हमारे टेंट वाले हमारे साथी, जितने भी सुविधा हमको देने वाले जो साथीगण हैं, आप सभी भी आ जाइए। कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम कड़ी पे है और इसी के साथ साथ कार्यक्रम की समापन की जाएगी। आइए इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन निश्चित रूप से दिन का जोड़ के होता है। सभी की भूमिका रही है, जिन्होंने भी सहयोग किया है और इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण कवरेज प्रदान करने के लिए हमारे जो कैमरामैन साथी लोग हैं, मीडिया के प्रभारी हैं, आप सभी का भी भरपूर सहयोग हमें प्राप्त हुआ। आपका हृदय से धन्यवाद। टेंट वाले भाई भी, टेंट, माइक, पेयजल व्यवस्था, जो भी साथीगण हैं जो स्वागत से छूट गए होंगे, उन समस्त साथियों को सादर आमंत्रित किया जाता है। आप सादर मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे, आपको भी सम्मान किया जाएगा।
हमें जानकारी मिली है कि कुछ पालक अपने बच्चियों को लेने के लिए आए हुए हैं। अगर वो आए हैं तो कृपया मंच तक आए। जो पालक आए हुए हैं अपने बच्चियों को लेने के लिए, उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए। आपकी बच्चियां और हमारी छात्राएं ये अलग नहीं है। जितना प्रेम आपको है उतना ही प्रेम हमको भी है, जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता हमको भी है। मेरा निवेदन है कृपया मंच तरफ आए। कौन कौन पालक इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए? आभार ज्ञापन के क्रम में मीडिया से पधारे हुए सबका बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार है। और इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग सबक के रूप में लेना है कि वास्तव में मगल लोगों की जमीन जो है पथरीली कतरीली नहीं है, बल्कि ये उर्वर धरती है, जहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जो आज आप सबने नजारा देखा है ये अद्वितीय अद्भुत है। ये परिचायक है यहाँ की माटी की महिमा। और मेरे विद्यालय स्टाफ के समस्त शिक्षकों से मेरा एक निवेदन, यही निवेदन रहेगा, इतना बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन कराने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इससे पहले हम सिर्फ अधिकारियों के प्रति जवाब थे, पालकों के प्रति जवाब कि हम रिजल्ट खराब करेंगे तो हम पालक को क्या जवाब देंगे, अधिकारी को क्या जवाब देंगे। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा रिजल्ट खराब हुआ तो हम भूतपूर्व विद्यार्थियों को क्या जवाब देंगे। इसलिए मेरा यही निवेदन रहेगा कि पहले से और ज्यादा मेहनत करें और अपने विद्यालय बच्चों को और बाला बालिकाओं एक मुकाम पर देखने के लिए वही ध्येय, वही लगन लगाए जो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित ही बेहतर आएगा। और यही भाव के साथ हाँ, टेंट में काम करने वाले जितने भी टेंट माइक वाले, न सिर्फ प्रोप्राइटर बल्कि इनके जितने वर्कर हैं टेंट माइक के, वो सभी आ जाए। साथियों को कहना था कि हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि नहीं, हमारे विद्यालय के शिक्षक सभी समर्पित हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां इस स्कूल में है जो पूरे ब्लॉक में और कहीं नहीं है, सिर्फ इसी स्कूल की जिम्मेदारियां बढ़ी है। फिर भी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं और ज्यादा देने का प्रयास हम सब करेंगे इस भरोसे के साथ कि हो गई है यूनिवर्सिटी पिघलनी चाहिए, हो गई है यूनिवर्सिटी पिघलनी चाहिए, सीमाला से कोई निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो ये सूरत बदलने का समय है और निश्चित ही सूरत बदलेगी, इस विद्यालय की सूरत बदलेगी। बच्चे मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, हम सब शिक्षकगण मेहनत करेंगे तो निश्चित ही विद्यालय का भविष्य उज्जवल होगा। और पूर्व विद्यार्थियों का भरपूर सहयोग है, उनको पुनः पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम में कहीं पर भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी या बड़ी गलती हुई होगी, मैं हृदय से संस्था प्रमुख होने के नाते हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। सारी अच्छाइयाँ हमारे पूर्व विद्यार्थियों की ओर से है और जो भी गलतियाँ जो भी हुई होगी इस आयोजन में, उनके लिए मैं अकेला जिम्मेदार हूँ, आप मुझे जिम्मेदार मानेंगे। बस इस निवेदन के साथ कि इस विद्यालय के प्रति अपना प्रेम बनाए रखिए। बोले भारत की जय, भारत की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय, छत्तीसगढ़ महातारी की जय, मगर लोग भाषण के संत कवि देवताओं की जय।